डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडरबोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 201 लेखक जियो जी उसे ब्लैक कॉर्नर डोमेन और कनान अकादमी की विशेषताओं को अपने हाथों में लेना होगा। ये फैंग ने जो कहा उसे सुनकर रोलिन को राहत महसूस हुई और उसने धीरे से कहा ठीक है तो कृपया मास्टर फैंग पवेलियन को कुछ और दिनों तक इंतजार करने के लिए कहें और फिर हम एक साथ कनान कॉलेज लौटेंगे। लेकिन अल्पविराम 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 अध्याय 287 लड़कियां एकत्र हुई। ये फैंग बहुत बहादुर है। जब उन्होंने रोलिन को दो शब्दों से अधिक न कहते हुए सुना तो उनके आसपास के सभी लोग दंग रह गए। आपकी इस व्यक्ति के सामने अन्य मांगे करने की हिम्मत कैसे हुई? भले ही वह एक खूबसूरत महिला हो, ये कुछ ज्यादा ही है। वह पूरी तरह से मौत की तलाश में है। आपको पता होना चाहिए कि अफवाहों के अनुसार उनके सामने यंग मास्टर फैंग अगर कोई उनके सामने ना कहने की हिम्मत करता है तो वह सीधे नष्ट हो जाएगा। मूल रूप से ये फैंग का रिकॉर्ड बहुत मजबूत था और एक के बाद एक अफवाहें फैलने के साथ एक अच्छा सुंदर लड़का एक जानलेवा सुंदर लड़के में बदल गया। ब्लैक एंगल क्षेत्र के शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों में से केवल 3 ही मारे गए थे। कौन विश्वास कर सकता है कि वह भयंकर नहीं है? शिक्षक रोलिन अगर कुछ होता है तो बस कहो ये ठीक है। हल्की सी मुस्कान के साथ ये फैंग ने अपना हाथ उठाया और निमंत्रण का इशारा किया। ये फैंग की सौम्य प्रतिक्रिया ने दूसरों की आंखों को अंधा कर दिया। क्या हो रहा है? ये फैंग को इस तरह व्यवहार करते देखकर रोलिन भी खुश हो गई और उसने तुरंत कहा मास्टर फैंग पवेलियन इस मामले पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। कृपया छोटी लड़की के साथ आएं। इतना कहने के बाद रोलिन थोड़ा नीचे झुकी और विस्तृत चर्चा के लिए ये फैंग को अपने पीछे आने का इशारा किया। ये फैंग भी इस बारे में बहुत उत्सुक थे और अनजाने में सफेद बर्फ के बड़े विस्तार पर नजर डाली और फिर से हिलाया और कहा ठीक है। रोलिन के नेतृत्व में ये फैंग भी रोलिन के कमरे में आए। रोलिन के पीछे जियो और जूनी थे और ये फैंग के पीछे जुनर और किंगलिन थे। इस लाइनअप ने ये फैंग को पसीने से तर कर दिया। दरवाजा बंद है, कमरे में महिलाएं हैं और एक सुंदर सांप है। ये तो बस एक प्रश्न चिन्ह है। बात सिर्फ इतनी है कि उसने रानी मेडुसा को अंत दिए। यदि आप इस पर थोड़ा सा भी नियंत्रण नहीं कर सके तो परिणाम विनाशकारी होंगे। यदि आपको काट लिया गया है और आप उसके बाद खुश नहीं हैं तो आप केवल पेन में एक फ्लैश का अनुभव कर पाएंगे। ये सोचकर रोलिन और अन्य लोग घबराए हुए थे या नहीं इसका उल्लेख करने के अलावा ये फैंग खुद सबसे पहले घबरा गए। एक आदमी और 5 महिलाओं के बैठने के बाद ये फैंग ने भी उत्सुकता से पूछा मुझे आश्चर्य है कि शिक्षक रोलिन मुझसे क्या कहना चाहते हैं। ये सुनकर रोलिन का सुंदर चेहरा थोड़ा बदल गया और आह भरी। मास्टर फैंग पवेलियन क्या आप ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की वर्तमान स्थिति जानते हैं? जब रोलिन ने यह सवाल पूछा तो ये फैंग सचमुच स्तब्ध रह गई और उसने शांति से कहा ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में अब शीर्ष 10 मजबूत लोगों में से केवल 3 हैं। वे संसाधनों के लिए अन्य मजबूत लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और वे स्वाभाविक रूप से अराजकता में पड़ जाएंगे। ये सही है। पुष्टि करने के लिए सिर हिलाते हुए रोलिन का कोमल और सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और कहा लेकिन अराजकता का मौजूदा स्तर कनान कॉलेज की अपेक्षाओं से परे है। ये सुनकर ये फैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसके दिल में जिज्ञासा उभर आई। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन रोलिन के अगले शब्दों का इंतजार करते रहे। ये फैंग के उदासीन रूप को देखकर रोलिन केवल बोलना जारी रख सका। मूल रूप से ब्लैक एंगल क्षेत्र में एकमात्र शक्तिशाली जिनबोन सम्राट, बू सम्राट और मेई सम्राट हैं। वे तीनों समान ताकत के हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ नहीं होगा। और वे तीनों मेडिसिन संप्रदाय हान फैंग के साथ अपने पिछले संबंधों के कारण एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध में हैं। भले ही अन्य शक्तिशाली लोग ब्लैक एंगल डोमेन में हस्तक्षेप करना चाहते हैं ये बहुत भ्रमित करने वाला नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कई शक्तिशाली डुहुआन योद्धाओं ने ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी में प्रवेश किया ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी से 2 राक्षस अचानक प्रकट हुए और उन्होंने ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी के अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और हेवनली स्नैक मैंशन भी कहीं से प्रकट हुआ। ओह ये सुनकर ये फैंग का दिल पूरी तरह से उत्तेजित हो गया और उसके मुंह के कोने में चंचलता का संकेत था। वे 2 राक्षस डायमंड फ्लेम वैली और ब्लैक एम्परर सेक्ट होने चाहिए। उम्मा रोलिन के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी और फिर उसने पुष्टि में सिर हिलाया। हालांकि वह नहीं जानती थी कि ये फैंग ने डायमंड फ्लेम वैली और ब्लैक एम्परर सेक्ट के नाम कहां से सीखे। उसका रहस्य सभी के लिए स्पष्ट था। हालांकि यह चौंकाने वाला था, यह उचित था। तो आपके विचार क्या हैं? ये फैंग ने अचानक पूछा। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और तुरंत रोलिन ने असहाय होकर कहा 3 प्रमुख शक्तियां डायमंड फ्लेम वैली, ब्लैक एम्परर सेक्ट और तियान स्नैक मैंशन बेहद शक्तिशाली हैं। हमारे ब्लैक एंगल टेरिटरी छोड़ने के बाद उन्होंने कार्रवाई की। अब ब्लैक एंगल टेरिटरी अराजकता में है और एम्परर्स की लड़ाई जारी है अंतहीन। मैं पवेलियन मास्टर फैंग के चुटकुलों से नहीं डरता। इस बार हम शिक्षक और छात्र जो छात्रों को भर्ती करने के लिए निकले थे उन्हें सुरक्षित वापस लौटने में कठिनाई हो रही है। हम पवेलियन मास्टर से हमारी मदद करने के लिए कहते हैं। ऐसा कहने के बाद रोलिन और उसके बगल की 2 लड़कियां तनावग्रस्त हो गईं और उनके मूल रूप से सुंदर चेहरे सफेद हो गए। कहने की जरूरत नहीं, ये भी एक अलग तरह का रोमांचक प्रलोभन है। ये देखकर कि वे उससे बहुत डरते थे ये फैंग अवाक रह गया। ऐसा लगा कि पिछली बार वह बहुत उग्र था। ये फैंग की चुप्पी ने कमरे में सांसें तेज कर दी। जुनर ने स्वाभाविक रूप से इस समय इसे नजरअंदाज कर दिया और किंगलिन और भी अधिक भ्रमित थी। उसे ये भी नहीं पता था कि ब्लैक एंगल टेरिटरी कहां थी। घबराहट भरे गुस्से और उत्पीड़न की एक अदृश्य मजबूत भावना ने रोलिन, जियो और जूनी को बिना एहसास हुए भी गीला कर दिया। उनके माथे पर पसीना और उनके नाजुक शरीर पर ठंडा पसीना तीनों महिलाओं को ऐसा महसूस करा रहा था मानो एक सदी बीत गई हो। वे जानते थे कि रोलिन का अनुरोध कितना साहसिक होगा। ये तथ्य कि एक प्रसिद्ध लिटिल मास्टर ने वास्तव में कार्रवाई करने के लिए एक शक्तिशाली दू संप्रदाय मास्टर से विनती की थी वर्णन से परे है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा लेकिन ये फैंग की ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी। आप मुझसे कैसे मदद चाहते हैं? दबाव बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। रोलिन ने अपने दांत कसकर भींच लिए और उठ भी नहीं सकी। उस पल रोलिन की कोमल आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। छोटी लड़की ने पवेलियन मास्टर से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कहने का साहस किया। धीमी आवाज में डर था लेकिन उसमें अतुलनीय दृढ़ संकल्प था। ऐसी महिला ने ये फैंग को चुपचाप से हिलाने पर मजबूर कर दिया। दूसरों के जीवन की खातिर अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना। हालांकि यह व्यवहार थोड़ा मूर्खतापूर्ण है, वह एक सम्मानित गुरु हैं। इसमें मेरे लिए क्या है? ये फैंग ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल लीं और रोलिन से पूछा अगर पवेलियन मास्टर फैंग कार्रवाई करने को तैयार है तो मेरी छोटी लड़की भविष्य में पवेलियन मास्टर के लिए कुछ भी करने को तैयार है। रोलिन ने अपने चांदी के दांत पीस लिए और दृढ़ता से कहा। उसके शब्दों ने ये फैंग को पूरी तरह से नरक के 18वें स्तर में भेज दिया। बेशक किसी भी चीज के बारे में और इसमें क्या शामिल है इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसके बगल की 2 महिलाओं की आंखों में अचानक आई भयंकर झलक का तो जिक्र ही नहीं, अंधेरे में भी उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कुछ भी तो तुम्हारे बारे में क्या? ये फैंग ने अचानक अपनी नजरें बदल लीं और जियो और जूनी के नाजुक शरीरों को घूरने लगा जिससे दोनों महिलाओं के नाजुक शरीर तुरंत कांपने लगे और तुरंत कमजोर हो गए। वह बहुत बहादुर है। जियो का छोटा सा दिल पहले से ही जोर-जोर से धड़क रहा था। इस फैंग का आचरण वास्तव में एक मजबूत आदमी जैसा था। अन्य पुरुषों के लिए उनमें से एक ही अनगिनत लोगों के दिलों में देवी बनने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अब ये फैंग वास्तव में 5 लोगों को पैक करना चाहता है। दूसरों को ये कदम एक साहसी और बेशर्म गुंडे जैसा लग सकता है लेकिन उसके लिए यह आत्मविश्वास है। हाँ, यह आपकी अपनी ताकत और आकर्षण पर विश्वास है। उसी समय ज़ोनी ने ऐसा सोचा था कि एक महिला गैंगस्टर के रूप में वो न केवल जियो में रुचि रखती थी बल्कि फैंग में भी थी। दोनों महिलाओं के सुंदर चेहरे खून की तरह लाल थे और उन्होंने एक पल के लिए अपने लाल होठों को हल्के से काटा। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। ये फैंग के लिए उनकी चुप्पी उसे बारबेक्यू पर रखने जैसा था। उसने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि वह उन्हें चिढ़ाने के अलावा उनकी पसंद भी देखना चाहता था। लेकिन इस तरह ये फैंग खुद भी जुनर और किंगलिन द्वारा भ्रमित थे। भाई ये फैंग ने अचानक अपना लिंक क्यों बदल लिया? चरित्र। जहां तक जुनर को पता था भाई फैंग ये कभी भी उसके साथ इतना स्पष्ट नहीं था।
इस बात का जिक्र नहीं है कि वह इस बारे में नाराज होगी, लेकिन उसने तुरंत अपने सामने 3 महिलाओं के शानदार रवैये पर ध्यान दिया। इस समय प्राचीन कबीले की प्रतिष्ठित सबसे बड़ी महिला को वास्तव में थोड़ा ही महसूस हुआ। किंगलिन ने अपना छोटा सा चेहरा भी एक तरफ कर लिया। हाँ, किंगलिन के मन में बातचीत चल रही थी। सच कहूं तो जहां तक रानी मेडुसा की बात है, हे बैककोटो, ये फैंग ने जियो यू और जूनी की ओर देखा, जो नहीं जानते थे कि क्या करना है, और जैसे ही वह बोलने ही वाला था, दोनों महिलाओं ने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया और एक स्वर में कहा, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, पवेलियन मास्टर। इस अचानक समझौते ने ये फैंग को चौंका दिया। क्या आजकल सभी लड़कियां इतनी आत्मत्यागी हैं? कनान कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली महिला छात्राएं बहुत अद्भुत हैं। ठीक है, मैंने तुमसे वादा किया था, याद रखना, आज का समझौता मत भूलना। जैसे ही कमरे में स्पष्ट आवाज सुनाई दी, तीनों महिलाओं पर से दबाव राहत के साथ गायब हो गया। अचानक 3 खूबसूरत महिलाएं सीटों पर गिर पड़ीं। इस दृश्य ने ये फैंग का गला घोंट दिया। ये बहुत सुगंधित था। यदि नहीं, खांसी, डेमन फ्लेम वैली, ब्लैक एम्परर एक्ट, हां, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहां एक स्वर्गीय सांप हवेली होगी। इसने मुझे वास्तव में एक बड़ा आश्चर्य दिया। अपने होठों पर एक बुरी मुस्कान के साथ ये फैंग ने पलटकर कहा, किंगलिन, फैंग ये पवेलियन को वापस एक संदेश भेजें, आप कार्रवाई कर सकते हैं। अब और रुके बिना ये फैंग ने जुनेर और किंगलिन को कमरे से बाहर ले लिया, केवल 3 सुंदरियों को छोड़ दिया जो सभी गीली थीं। तीनों लड़कियों ने युवक की पीठ की ओर देखा और इस क्षण उनके चेहरे और भी लाल हो गए। लेकिन अब ये शर्म नहीं, बल्कि एक तरह की शर्म और गुस्सा है। ये फैंग के शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे और उन्हें अचानक एहसास हुआ कि ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी अपना जीवन बेच दिया है। बेशक ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उन्हें अपने वादे पूरे करना पसंद है। ये फैंग के पास लंबे समय से ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी के बड़े केक के बारे में विचार थे और डेमन फ्लेम वैली और ब्लैक एम्परर संप्रदाय स्वाभाविक रूप से इसे साफ करना चाहते हैं। लेकिन उसे कार्रवाई करने का कारण ढूंढना होगा। आखिरकार उसका लक्ष्य संपूर्ण उत्तर पश्चिम महाद्वीप है। लेकिन उसके पास कार्रवाई करने का कभी कोई कारण नहीं था। आखिरकार ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र उसके प्रभाव क्षेत्र में नहीं है। लेकिन अब जब मुझे झपकी आ रही है तो किसी ने मुझे तकिया देने की पहल की। ये फैंग के आदेश के तहत पूरा फेंकी मंडप हिलना शुरू हो गया और डूबांग के ऊपर के शक्तिशाली लोग गुप्त रूप से ब्लैक कॉर्नर डोमेन की ओर बढ़ गए। ये फैंग के लिए वह अभी भी दिन रात सूर्योदय और सूर्यास्त देख रहा है। कनान कॉलेज के सदस्यों की भर्ती समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है। ये फैंग रॉकिंग चेयर पर लेटे हुए ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी की प्रमुख ताकतों के बारे में सोच रहे थे। सबसे शक्तिशाली स्वाभाविक रूप से कनान कॉलेज है। हालांकि अर्धसंत ताकत वाले दीन गायब हो गए हैं, फिर भी वहां हजारों बुजुर्ग हैं। दोनों बुरे लोग दूसरों के मजबूत आदमी हैं और बुजुर्ग सुखियान भी हैं। दूसरों के 3 मजबूत आदमी उन्हें उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में नायकों के बीच खड़ा करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके बाद डेमन फ्लेम वैली है, जिसके पूर्वजों की ताकत 7 स्टार डॉजों तक पहुंच गई है। सीट के नीचे 3 बुजुर्ग भी हैं, जिनमें से सभी डुवांग पीक के सबसे निचले स्तर पर हैं। साथ ही कुछ शक्तिशाली डुवांग योद्धा भी हैं। फिर काला सम्राट संप्रदाय है। इसके पुराने संप्रदाय के नेता के पास 4 सितारा डू संप्रदाय की ताकत है। नीचे दिए गए संप्रदाय के नेता में से प्रत्येक एक डू सम्राट है और उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। DUJINSHI खोज फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडर बोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयांग लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयांग पंगु हो गया है। अध्याय 202। लेखक GOGGG। मूल शीर्ष 10 पावर हाउस, यिंगू, टाइबू और सुमेई सभी डुवांग पावर हाउस थे। 2 बुजुर्गों जिनयिन, बान लाओ और फैंग क्यूई के विवरण के अनुसार उनकी सबसे कम ताकत 4 की चरम ताकत थी। स्टार द हुआंग। उनमें से यिन बोन सम्राट के पास प्रारंभिक चरण में 5 सितारा डू सम्राट की ताकत हो सकती है। यह एक अच्छी ताकत है। जहां तक अन्य ताकतों का सवाल है, वे छोटी मछलियां और झींगा हैं। उन्होंने पहले बाहर आने की हिम्मत नहीं की, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी ताकत उतनी मजबूत नहीं होगी। अन्यथा हान फैंग ने शीर्ष 10 बिजली घरों की सत्ता संभालने के लिए 2 सितारा लड़ाकू सम्राटों को नहीं भेजा होता। जू ये फैंग ने अनुमान लगाया कि डेमन फ्लेम वैली और ब्लैक एम्परर एक्ट ने अब प्रकट होने का कारण ये बताया कि वे पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र को अपनी 2 सेनाओं के हाथों में नियंत्रित करना चाहते थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, पहला कारण स्वाभाविक रूप से था क्योंकि शीर्ष 10 मजबूत आदमी भी बहुत मजबूत थे और वे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे उनकी मांसपेशियां और हड्डियां टूट जाएं। दूसरे कारण के लिए ये हान फैंग की पहचान के कारण है। हालांकि वे हान फैंग को दृष्टि से देखते थे, हान फैंग जिंगलिंग मंडप के बाहर से थे। अगर उन्होंने उसे धमकाया तो क्या वे मौत की मांग नहीं कर रहे होंगे? अभी के लिए उन्हें अब कोई संदेह नहीं होगा और ये फैंग को ये भी अनुमान है कि सोल पैलेस भी उनके कार्यों में शामिल है। जल्द ही नामांकन समाप्त हो गया और ये फैंग और अन्य लोग राहत महसूस करते हुए जियो परिवार के साथ मोचेंग छोड़ने के लिए निकल पड़े। जहां तक जियोयांग की बात है, जियो परिवार का तीसरा युवा स्वामी, उसे ये फैंग द्वारा स्वाभाविक रूप से निर्वासित किया गया था। उसके पास कनान अकादमी में अपना नाम दर्ज कराने का मौका भी नहीं था और उसे फॉलन हॉट फ्लेम की गंध भी महसूस नहीं हुई थी, इसलिए वह अपनी छठे स्तर की लड़ाई की भावना की ताकत के साथ फिर से निकल पड़ा। जहां तक बात है कि वह मरेगा या नहीं, तो ये फैंग को स्वाभाविक रूप से कोई परवाह नहीं होगी। सड़क पर आने के कई रास्ते हैं, लेकिन ये फैंग स्वाभाविक रूप से सबसे तेज रास्ते को चुनेगा। उसने पहले से ही उड़ने वाले राक्षसों का एक समूह तैयार कर लिया है, जिनमें से सबसे निचले स्तर 3 हैं। गति बेहद तेज थी। यात्रा का समय, जिसमें इन छोटे योद्धाओं को आधे महीने से भी कम समय लगता था, घटाकर 7 दिन से भी कम कर दिया गया। जैसे ही ये फैंग और अन्य लोगों ने ब्लैक कॉर्नर डोमेन में प्रवेश किया, उन्हें मजबूत लोगों के एक समूह ने रोक दिया। पवेलियन मास्टर को देखें, ये ललकार आकाश में गूंज उठी और पृथ्वी कांप उठी। ये फैंग के सामने जिया जिंगटियन, हाई बोडोन, मोबास, फामा, जिनजिन और अन्य सभी यहां हैं। इस बार संपूर्ण फेंकी मंडप को संगठित किया गया था और सबसे कमजोर सभी डोवांग योद्धा थे। यह एक टाइम बम था और यदि आपने इसे इंगित किया तो यह फट जाएगा। हर कोई बहुत समय पहले गुप्त रूप से यहां पहुंचा था। एक चौंकाने वाली लड़ाई शुरू करने के लिए ये फैंग के आदेश का इंतजार कर रहा था। मास्टर, ये फैंग, मेरी बहन कहां है? एक धीमी आवाज सुनाई दी और कई डाई की आकृति प्रकट हुई, जो ये फैंग को देख रही थी और उत्सुकता से पूछ रही थी। ये फैंग का चेहरा कड़वा हो गया। जैसे ही वह मुस्कुराया, उसके शरीर पर लाल रोशनी चमकी और फिर रानी मेडुसा लाल कपड़ों में दिखाई दी। सुंदर आकृतियां और आश्चर्यजनक चेहरे सभी चौंकाने वाले हैं, विशेष रूप से गुजुनर, किंगलिन, रोलिन, जियो, जूनी और अन्य लड़कियों के। वे तुरंत समझ गए, अच्छा ऐसा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस युवा मास्टर फैंग ने हमेशा सज्जनतापूर्ण रवैया बनाए रखा है और उन्हें उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये पता चला है कि रानी मेडुसा उसके ऊपर रही है, जो शर्मनाक है। वे वही हैं जो शर्मिंदा हैं। रानी मेडुसा के लाल होंठ हल्के से उठे हुए थे और उसकी लंबी और संकीर्ण सुंदर आंखें इतनी ठंडी थीं कि जो कोई भी उससे प्रभावित था उसकी सांसें थम गईं। जब उसकी बहन काइडाई ने ये दृश्य देखा तो उसे पता चला कि उसके युवा गुरु ये फैंग ने उसे फिर से नाराज कर दिया है। नमस्ते कहे बिना जब रानी मेडुसा प्रकट हुई तो उसने भौहें चढ़ा ली और सीधे पूछा, दीदी, अब ब्लैक कॉर्नर डोमेन की स्थिति कैसी है? अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 288, मेपल शहर पर कब्जा और युद्ध शुरू। अपनी बहन मेडुसा को सवाल पूछते देख काइडाई का चेहरा गंभीर हो गया। अब यह है कि ब्लड संप्रदाय और ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में पूर्व में संप्रदाय फैंग के नेतृत्व वाली अन्य ताकतों को दानव ज्वाला घाटी और काले सम्राट संप्रदाय के बीच समान रूप से विभाजित किया गया है। जो शक्तिशाली सम्राट सेनानी प्रतिस्पर्धा करने आए थे, उन्हें भी वश में कर लिया गया है 2 संप्रदाय। पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में उनके अलावा पूर्व 3 सम्राटों की सेनाएं और तियान स्नैक मैंशन ही बचे हैं जो मनोरंजन में शामिल होते हैं। तियान स्नैक हवेली। ये सुनकर रानी मेडुसा के खूबसूरत चेहरे पर भ्रम की रेखा दिखाई दी और उसने पूछा, क्या उन्होंने कार्रवाई नहीं की? हेवनली स्नैक मैंशन ब्लैक हॉर्न टेरिटरी में आया और केवल एक शहर पर कब्जा किया। उनका इस सत्ता संघर्ष में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। जिया सिंह ने पक्ष से हस्तक्षेप किया। वे बहुत अजीब चीजें कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे यहां सिर्फ मजा देखने के लिए आए हैं। तियान स्नैक हवेली की ताकत कमजोर नहीं है, उनके पास अन्य योजनाएं होनी चाहिए, लेकिन पूर्ण ताकत के सामने सब कुछ बिना किसी खतरे के होगा। ये फैंग, जो बोल रहा था, अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर एक कदम आगे बढ़ा और तुरंत पूछा, काला सम्राट संप्रदाय कहां है? मेपल सिटी। इस निश्चित उत्तर ने ये फैंग को थोड़ा मुस्कुरा दिया। ऐसा लगा कि यह नाम उसके लिए ही आरक्षित था। चला जाना। एक ठंडी और कठोर आवाज सुनाई दी और बिना किसी हिचकिचाहट के हर कोई मेपल सिटी की ओर बढ़ गया।
अल्पविराम 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 अल्पविराम। जहां तक यहां बदलावों की बात है तो ब्लैक एम्परर संप्रदाय को अभी तक इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान एक ही स्थान पर है जो तीन सम्राटों की सेनाओं, तीन सम्राट संप्रदाय का सम्मेलन है। थरी एम्परर संप्रदाय के नेतृत्व वाले सबसे मजबूत लोग 4 स्टार डुहुआन के शिखर पर हैं और ब्लैक एंगल क्षेत्र के शीर्ष 10 मजबूत लोगों के बीच उनकी ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। यहां तक कि थरी एम्परर संप्रदाय के लोग भी मदद नहीं कर सकते, लेकिन तियानिन संप्रदाय, मैडलान गैंग और राक्षस संप्रदाय अतीत में सरल नहीं थे। यदि पुराने संप्रदाय के नेता मोतियानिक सिंह कार्रवाई नहीं करते हैं तो मोया और अन्य लोग बहुत दबाव में होंगे, लेकिन अगर मोतियानिक सिंह कार्रवाई करते हैं तो डायमंड फ्लेम वैली के लोग भी कार्रवाई करेंगे। उस समय लड़ने वाले संप्रदायों के बीच लड़ाई अपरिहार्य है, लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो तियानशी हवेली बस पहाड़ पर बैठेगी और बाकी लड़ाई देखेगी। सभी लाभ तियानशी हवेली को प्राप्त होंगे और उनके प्रयास व्यर्थ होंगे और यहां तक कि संप्रदाय भी इससे गंभीर रूप से प्रभावित होगा। ये ठीक इसी वजह से है कि डायमंड फ्लेम वैली, ब्लैक एम्परर सेक्ट और तियान स्नैक मैंशन की तीन प्रमुख ताकतें मौजूदा संतुलन को नियंत्रित करने के लिए अस्थायी रूप से थरी एम्परर सेक्ट को छोड़ देंगी। लेकिन जब काले सम्राट संप्रदाय के नेता मोतियानिक सिंह को सफलता हासिल करने का मौका मिला और उन्होंने एकांत में अभ्यास किया तो उन्होंने इसकी देखभाल के लिए सब कुछ अपने बेटे मोया पर छोड़ दिया। युवा संप्रदाय गुरु बनने के बाद वह सुमी के सुंदर चेहरे और आकृति को देखकर तुरंत उत्साहित हो गए। उन्होंने खूबसूरत महिलाओं का पक्ष लिया है, यहाँ तक कि छोटे देशों की राजकुमारियों का भी, लेकिन इन सुंदरियों के बीच सम्राट के लिए लड़ने की ताकत वाली कोई भी खूबसूरत महिला नहीं है। यह उनके लिए रोमांच की बात है। मुझे नहीं पता कि एक खूबसूरत महिला जो अपने अधीन एक शक्तिशाली योद्धा है उसे कैसा महसूस होगा। तब आज मोया के नेतृत्व में काले सम्राट संप्रदाय के शक्तिशाली लोग राक्षस संप्रदाय को नष्ट करने और सम्राट मेई को पकड़ने की कसम खाते हुए सीधे राक्षस शहर पहुंचे। अल्पविराम 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 अल्पविराम। वे सभी अपने लोगों के साथ मेपल सिटी छोड़ गए और ये फैंग ने मेपल सिटी में मजबूत लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया। ये चुका हुआ अवसर एकदम सही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस स्थान पर काले सम्राट संप्रदाय के पुराने नेता मोतियानिक सिंह पीछे हटे हैं वह मोचेंग नहीं है, बल्कि काले सम्राट शहर का पुराना क्षेत्र है। मेपल सिटी कनान कॉलेज के बहुत करीब है। हानफैंग के कारण यह शहर अमृत का पवित्र शहर है, इसलिए ब्लैक कॉर्नर डोमेन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हो, मेपल सिटी में क्या हो रहा है? क्या वहां केवल कुछ छोटी मछलियां और झींगा हैं? दूर शहर की दीवार पर सुरक्षा और शहर में किसी भी मजबूत उपस्थिति की कमी को देखकर हेबोडों की भौहें चढ़ गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि काला सम्राट संप्रदाय एक खाली शहर की योजना बना रहा हो? ये फैंग अपने दिल में यही सोचते हैं, लेकिन उनके ठिकाने गुप्त हैं। कैडाई के नेतृत्व में ब्लैक कॉर्नर डोमेन में प्रवेश करने पर फेंगे मंडप के मजबूत लोगों को निश्चित रूप से खोजा नहीं जाएगा। हालांकि इस बार वे कई बड़े उड़ने वाले राक्षसों के साथ बैठे थे। उड़ने वाले राक्षस ब्लैक कॉर्नर डोमेन में बेहद आम थे और ज्यादा संदेह पैदा नहीं करते थे। काले सम्राट संप्रदाय को उनका कोई निशान नहीं मिला होगा, इसलिए केवल एक ही अनुमान है और वह यह है कि काले सम्राट संप्रदाय सामूहिक रूप से शिकार करने के लिए निकले थे। पवेलियन मास्टर, धोखाधड़ी से सावधान रहें। बुरा चेहरा बहुत गंभीर था और जिया जिंगटियन ने उसे अपने बगल में याद दिलाया। उसका सुंदर चेहरा भ्रम से भर गया था। कैडाई ने शून्य में कदम रखा, उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं और उसके लाल होंठ हल्के से उठे हुए थे। अंदर किसी शक्तिशाली डोहुआन योद्धा की कोई आभा नहीं है। ऐसा लगता है कि काला सम्राट संप्रदाय इस बार पूरी ताकत से बाहर है। ये सुनकर ये फैंग ने एक चंचल मुस्कान उठाई और कहा, चूंकि काले सम्राट संप्रदाय ने हमें इतना बड़ा उपहार दिया है, हम इसे कैसे स्वीकार नहीं कर सकते। मारना। एक ठंडी और कठोर चीख के तहत फेंगे मंडप के सभी शक्तिशाली लोग अचानक प्रकाश की चाप में बदल गए और नीचे मेपल सिटी की ओर दौड़ पड़े। लेकिन उस पल में नीचे की चीखें अद्वितीय थीं और ये फैंग ने अपने चेहरे का रंग बिल्कुल भी नहीं बदला। उसके पैरों की एक चुटकी के साथ उसके क्रॉच के नीचे का शून्य पेगासस जानवर शून्य में गायब हो गया और मेपल सिटी में फिर से प्रकट हुआ। सभी ने बारीकी से पीछा किया और सहज लड़ाई देखकर कनान कॉलेज के प्रशिक्षकों और छात्रों को राहत मिली। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह एक चौंकाने वाली लड़ाई होगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। हालांकि मेपल सिटी पर कड़ी सुरक्षा है, फिर भी इसकी सुरक्षा में कोई भी सभ्य मजबूत आदमी नहीं है और नेता सिर्फ एक शिखर डुआंग है। पवेलियन मास्टर, मेपल सिटी को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया है। क्यूई फैंग नाम के रक्षक को मार दिया गया है। शेष कैदियों के अनुसार काले सम्राट संप्रदाय के नेता मोया लोगों को राक्षस शहर में ले गए। रक्त संप्रदाय के पूर्व नेता फैंग क्यूई ये फैंग को रिपोर्ट करने के लिए आगे बढ़े। ये सुनकर ये फैंग असहाय हो गए और मजाक किया। ऐसा लगता है कि कोई भी ताकत हो, कोई मूर्ख बेटा ही होगा जो अपने पिता को धोखा देता है। हा। जब सभी ने सुना कि क्या कहा जा रहा है तो वे जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सके। मोया वास्तव में उन्हें इतना बड़ा उपहार देगा जब वे पहली बार ब्लैक हॉर्न टेरिटरी में पहुंचे। फैंग चेंग ने उन्हें दोनों हाथों से दिया। शिक्षक रोलिन, ये कनान कॉलेज के बहुत करीब है। मैं पहले आपको वापस लेने के लिए किसी को भेजूंगा। जहां तक अन्य छात्रों की बात है, कनान कॉलेज मुझसे संपर्क करने के लिए किसी को भेजेगा। ये फैंग ने रोलिन और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, अच्छा। रोलिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति में सिर हिलाया। जब मैं वापस जाऊंगा तो डीन मिंग हथियान को रिपोर्ट करूंगा। उस समय कॉलेज मंडप मास्टर में शामिल होने के लिए अपनी पूरी ताकत से लोगों को भेजेगा। ठीक है। 3 बुजुर्गों, मेरी बहन ने इस बार आपसे मेरे साथ चलने के लिए कहा है। ये फैंग ने अपनी बहन हुआशी और स्नैक जनजाति के 3 बुजुर्गों की ओर देखा और कहा, अच्छा। तीनों बुजुर्गों ने सीधे आदेश स्वीकार कर लिया, लेकिन हुआशी की आंखें असीम राहत से भर गईं। वह छोटा लड़का जो एक समय था अब एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति बन गया है जो सभी की रक्षा करता है। राष्ट्रपति फामा और एल्डर मोबास, आपको और आपके लोगों को मेपल सिटी की रक्षा के लिए ही रहना होगा। हाँ, सोने और चांदी के 2 बुजुर्ग, स्पॉट सम्राट और रक्त सम्राट, आप अपने लोगों को पास के कई शहरों में ले जाते हैं और उन पर कब्जा कर लेते हैं। याद रखें, बहुत अधिक लालच न करें। हाँ, अब चलो राक्षस नगर चलें। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 289। वह मी हुआंग है और वह एक राक्षस लड़की भी है। एक विशाल घाटी में गहरी 3 बूढ़े ऊपर की सीटों पर बैठे थे। अपने माताहतों की रिपोर्ट सुनने के बाद उनके चेहरे पीले पड़ गए। आपने क्या कहा? मेपल सिटी पर फेंगे पवेलियन के लोगों का कब्जा है। क्या चल रहा है? अधीनस्थ हर तरफ कांप रहा था और उसने सूचना दी। बुजुर्ग, उस आदमी मोया को उस फोहरसू में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने पूरे काले सम्राट संप्रदाय को बाहर कर दिया और फेंगे मंडप में लोगों को एक बड़ा फायदा मिला। क्लिक करें। डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीड बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 203। लेखक GOGGG। बैंग चाय का प्याला टूट गया और मेजों और कुर्सियों के टूटने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। धिक्कार है, क्या वह आदमी मोतियानिक सिंह अभी तक एकांत से बाहर नहीं आया है? शिष्य पीला पड़ गया और कांपने लगा। महान बुजुर्ग, कोई नहीं है क्या? कोई और खबर है? मैं तुम्हें सब बता दूं। इस समय तीसरे बुजुर्ग की अभिव्यक्ति बहुत शांत थी। फैंग ये मंडप के स्वामी अपने लोगों को राक्षसा शहर ले गए हैं। वह आ गए होंगे। शिष्य के शरीर से अचानक एक अजीब सी लौ जल उठी और हॉल में चीखें गूंजने लगी और कार्रवाई करने वाला कोई और नहीं बल्कि डेमन फ्लेम वैली का तीसरा बुजुर्ग था। महान बुजुर्ग, वैली मास्टर भी अब एकांतवास में है। अब हमें क्या करना चाहिए? तीसरे बुजुर्ग की पूछताछ के जवाब में बड़े बुजुर्ग फैंग ध्यान धीरे से खड़े हुए नीचे अंधेरी भीड़ को देखा और कहा, चलो चलें, मेपल सिटी पर कब्जा करने के लिए मेरे पीछे आएं। हाँ, महान बुजुर्ग। अल्पविराम 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 अल्पविराम। दूसरी ओर ब्लैक कॉर्नर डोमेन के किनारे पर एक शहर में मंत्रमुग्ध महिलाओं का एक समूह मुख्य हॉल में इकट्ठा हो रहा था। पैलेस मास्टर, चूंकि हमने पहले ही फेंगे मंडप के निशान खोज लिए हैं, तो हम गुप्त रूप से ब्लैक एम्परर संप्रदाय और डेमन फ्लेम वैली को इसकी सूचना क्यों नहीं देते? मुख्य हॉल के दाहिनी ओर हरे कपड़ों में एक खूबसूरत महिला ने असमंजस में पूछा। शीर्ष पर बैठी एक महिला सफेद वस्त्र पहने हुए है। इस महिला में भव्यता झलक रही है, मानो वही परी बहन हो जो किसी प्राचीन काव्य से बाहर निकली हो। वह सुंदर चेहरा और उत्तम आकृति असीम रूप से सुंदर है और वे अनगिनत लोगों के दिलों की सुंदरता भी है। यह महिला कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय सांप हवेली की रहस्यमयी मालिक बाईजी है। उसने धीरे से अपने खूबसूरत चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लिया और कहा,
लवमैन, क्या आप जानते हैं कि अगर मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहते हैं तो ब्लैक एम्परर संप्रदाय वास्तव में फैंग के पवेलियन के साथ युद्ध करेगा, लेकिन डेमन फ्लेम वैली से बाहर रहेगी। ये सुनकर लूमान और नीचे बैठे सभी लोगों की आंखें चमक उठी और वे तुरंत समझ गए और बात करना बंद कर दिया। एल्डर ल्यू किंग, क्या आपने वह किया है जो मैंने आपसे करने को कहा था? ठंडक बहती धारा की तरह आरामदायक थी, लेकिन ध्वनि ने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। वे सभी महिलाएं जिनका नाम पैलेस मास्टर ने लिया था थोड़ा कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि पैलेस मास्टर इतना निर्दयी था और उतना विनम्र नहीं था जितना वह सतह पर दिखाई देता था। लियू किंग नाम का बुजुर्ग तुरंत खड़ा हुआ और उसने बताया, पैलेस मास्टर को रिपोर्ट करना, यान सिटी, ब्लैक सी सिटी, कुई लैंग, बीस्ट कैमिंग संप्रदाय और मोदाओ संप्रदाय सभी हमारे महल के नियंत्रण में हैं। हमें केवल पैलेस मास्टर से एक आदेश की आवश्यकता है। अच्छा, स्वर्गीय सांप हवेली के स्वामी ने उनके शब्दों को बाधित किया। सुंदर आंखों की एक जोड़ी एक अजीब बैंगनी रोशनी से चमक उठी और उनकी आंखें अपने बाएं हाथ के खूबसूरत युवक पर टिक गईं और कहा, जिया ने, आप इस ऑपरेशन के प्रभारी होंगे, इसे मत चूकिए। दीदी, मुझे पता है। खूबसूरत युवक की आवाज काफी नाजुक थी। ये स्वर्गीय सांप हवेली के भगवान के समान लग रही थी, लेकिन इसमें थोड़ी महिमा का अभाव था। यह एक श्रेष्ठ व्यक्ति होने का अंतर था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। ब्लैक एंगल डोमेन में अंतर्धाराएं हैं और हर बड़ी ताकत उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। जब डेमन फ्लेम वैली और हेवनली स्नैक मैंशन कार्रवाई कर रहे थे, ये फैंग भी शक्तिशाली लोगों को राक्षस शहर तक ले गए। राक्षस शहर का नाम स्वाभाविक रूप से इसके मालिक राक्षस दल में हुआन सुमी के नाम पर पड़ा है। राक्षस नाम होना यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि सुमी कितनी शक्तिशाली है। ब्लैक एंगल डोमेन में शीर्ष 10 मजबूत पुरुषों में एकमात्र महिला के रूप में सुमी सिर्फ एक औसत व्यक्ति कैसे हो सकती है? उसके यिंगू और टाइबू द्वारा गठित 3 सम्राट संप्रदाय की तरह वे काले सम्राट संप्रदाय को भी सख्त कर सकते हैं। सुमी, यदि आप समझदार हैं तो आपको अब मेरे संप्रदाय के नेता की बात माननी चाहिए, अन्यथा मैं आपके 3 संप्रदायों की सभी महिलाओं को अपने काले सम्राट संप्रदाय के सभी पुरुष शिष्यों के आनंद के लिए उपलब्ध करा दूंगा। जी। मोया का चेहरा उदास था और उसके चेहरे पर स्त्री स्वभाव ने उसे काफी अजीब बना दिया था। काले सम्राट संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय नेता के रूप में मोया बेहद युवा दिखते हैं और केवल 26 या 27 वर्ष के लगते हैं। उसने बर्फ की तरह सफेद कपड़े पहने हुए थे, लहराते हुए सफेद कपड़े पहने हुए थे। हालांकि उसका चेहरा काफी सुंदर था, उसके मुंह के कोने पर घूमती मुस्कुराहट उसके कपड़ों में एक जानवर की आभा दे रही थी। मोया, दूसरों को बहुत अधिक धमकाओ मत। यद्यपि आपका काला सम्राट संप्रदाय मजबूत है, हम तीनों शाकाहारी नहीं हैं। सबसे बुरी स्थिति में मछली मर जाएगी और जाल टूट जाएगा। एक तेज आवाज आई जिससे मोया का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। वह पीछे मुड़ा और एक भयावह मुस्कान के साथ बोला, पागल शेर टिबू, हाँ, बुजुर्ग किशन, वह भी इस संप्रदाय के नेता के सामने क्यों भौंक सकता है? उसे मार डालो। हाँ, संप्रदाय गुरु क्यूईशान नाम का बुजुर्ग भी एक शक्तिशाली डुहुआंग है, जिसके पास 5 सितारा डुहुआंग की ताकत है और उसकी ताकत टाइबू से भी अधिक शक्तिशाली है। क्यूईशान के हमले के तहत टाइबू ने तुरंत विरोध किया और अब सुमी की मदद नहीं कर सका। दूसरी तरफ, हालांकि इन सम्राट एक 5 सितारा डुहुआंग है, उसका प्रतिद्वंदी चेंग भी एक मजबूत डुहुआंग है, इसलिए उसे कम समय में हराना बिल्कुल असंभव है। मोया, आप व्यर्थ ही काले सम्राट संप्रदाय के नेता हैं। यदि आप इस समय हम पर हमला करते हैं तो क्या आपको डर नहीं है कि दानव ज्वाला घाटी अचानक आप पर हमला करेगी? सुमी की ताकत 4 सितारा डुहुआंग है, जबकि मोया की 6 सितारा है। 2 सितारों का अंतर सुमी को हमेशा निष्क्रिय बनाता है। जब नाजुक शरीर पीछे हट गया तो वह मोया पर चिल्लाया। जवाब में मोया तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया, हाँ, क्या आप मुझे दानव ज्वाला घाटी से डराने की कोशिश कर रहे हैं? वह बुरा आदमी, बुरा दानव एकांत में चला गया है। अगर वे आते हैं तो उनमें से बाकी लोग मेरा क्या कर सकते हैं? सुमी, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? मेरे ब्लैक सम्राट संप्रदाय की पत्नी बन जाती हो और ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी को मेरे साथ जोड़ देती हो। सिर्फ तुम। सुमी तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराई, अपने हल्के हाथ को हथेली में बदल लिया और मोया को थपथपाया। सुमी द्वारा इतना अपमानित और तुच्छ समझे जाने पर मोया पीछे नहीं हटा। उसकी पीठ के पीछे के पंख अचानक हिल गए और वह सुमी की ओर दौड़ पड़ा। अपने हाथ में एक मुट्ठी इकट्ठा करते हुए मुट्ठी की हवा हल्की मुट्ठी की एक विशाल छाया में बदल गई, जो अचानक उसके हाथ की हथेली से टकराई। बूम, विस्फोट गूंज उठा और सुमी एक झटके में वापस गिर गई। सुमी ने अपनी बाहें ढंग लीं और तेजी से भाग गई। वह जानती थी कि ब्लैक एम्परर सैक्ट की मार्शल आर्ट और युद्ध कौशल उससे कहीं अधिक मजबूत थे। भागना चाहती हो? इतनी खूबसूरत औरत, मैं तुम्हें भागने कैसे दे सकता हूँ? हे। सुमी के पीछे अजीब हंसी नजदीक आ रही थी। इस समय सुमी का दिल टूट गया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मोया इतना लापरवाह होगा। वह वास्तव में काले सम्राट संप्रदाय के सभी शक्तिशाली लोगों को उन पर हमला करने के लिए लाया था। इस व्यक्ति को अब मार्शल नैतिकता से रहित नहीं कहा जा सकता, उसे एक जंगली आदमी कहा जाना चाहिए। धिक्कार है, भले ही मैं सुमी आज मर भी जाऊं, मैं कभी भी तुम्हारे हाथों में नहीं पड़ूंगी। जैसे ही वह बोली, सुमी के शरीर से निकली लड़ाई की ऊर्जा तेजी से उसके शरीर में एकत्रित हो गई। उसी समय एक रात सी लड़ाई की ऊर्जा ने अचानक एक सुपर बम की तरह उसके शरीर को दबा दिया। ये देखकर मोया घबरा गया। वह पीछे हटने वाला था, लेकिन उसके और सुमी के बीच की दूरी बहुत करीब थी। सुमी की ताकत 4 स्टार फाइटिंग सम्राट के चरम पर है। अगर वह आत्मविनाश करता है तो वह इसे बच नहीं पाएगा। सुमी, क्या तुम पागल हो? तुम वास्तव में खुद को उड़ाने जा रही हो। तुमने मुझे मजबूर किया। मैं सुमी न केवल मई की रानी हूं, बल्कि एक राक्षस लड़की भी हूं। 2 जोड़ी आंखें तेजी से चमकी। सुमी की आंखें पूरी तरह से बंद थीं और उसके लाल होंठ हल्के से उठे हुए थे। विदाई। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 290 आकर्षक सम्राट का इनाम, बर्फ सम्राट की वापसी। लाल होंठ फोड़े उभरे हुए थे, जो बहुत आकर्षक और मर्मस्पर्शी थे, लेकिन इस समय ये बहुत खतरनाक था। चरम 4 सितारा डुहुआंग की आत्मविनाशकारी शक्ति निश्चित रूप से मोया को भी मार डालेगी। पागल आदमी, एक चिल्लाहट के साथ मोया जल्दी से पूरी गति से पीछे हट गया। उस क्षण एक रात सी लड़ाई की भावना अचानक बाहर की ओर निकली और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक जोरदार आवाज फूटने वाली थी। इस समय सुमी के आसपास का स्थान अचानक विकृत हो गया और उसी क्षण एक चांदी की सफेद रोशनी चमक उठी। मई हुआन राक्षस लड़की के नाम के योग्य है, लेकिन यदि आप जीवित रह सकते हैं तो आपको अभी भी जीवित रहना होगा। जब उसके मन में एक स्पष्ट युवा आवाज आई तो सुमी को लगा कि उसकी कमर अचानक किसी जोरदार ताकत से चिपक गई है। अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी चीज पर बैठी हो। उसके पीछे वाले आदमी की सांस के कारण उसका सुंदर चेहरा तुरंत बदल गया। ये शर्म के कारण नहीं, बल्कि डर के कारण था। एक मजबूत योद्धा के रूप में उसके पास विरोध करने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उसे बचाने वाला आदमी कितना मजबूत होगा? या फिर इस ताकतवर आदमी का मकसद क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी सुमी का शरीर अच्छा नहीं है? अचानक एक जोड़ी सुंदर आंखें खुली और जो उसकी नजर में आया वह एक सफेद घोड़ा था। कहने की जरूरत नहीं कि वह शून्य पेगासस था। अपनी कमर के चारों ओर मजबूत भुजाओं को महसूस करते हुए सुमी एक बड़ी ताकत के नेता के रूप में थोड़ा घबरा गई। आप कौन हैं? जल्दी से अपना सिर घुमाकर सुमी ने अपने सामने अप्रत्याशित रूप से सुंदर युवक को देखा और आश्चर्य से पूछा। सुमी के मन में अभी उसने स्वचालित रूप से सभी प्रकार के बुरे गुणों की कल्पना की थी, यहाँ तक कि कुछ भद्दे लोगों की भी। लेकिन वास्तविकता ने उसे एक बड़ा आश्चर्य दिया। वह आदमी उसके इतना करीब था, जिसकी नाक के सिरे केवल 2 सेंटीमीटर अलग थे। वह एक सुंदर और सुंदर लड़का निकला। सुमी को बचाने वाला युवक स्वाभाविक रूप से कोई और नहीं, ये फैंग ही था जो वहां आया था। जब सुमी संकट में थी तो ये फैंग ने सीधे तौर पर शून्य पेगासस जानवर को उसे बचाने के लिए शून्य को पार करने का आदेश दिया। यह एक दुर्लभ और शक्तिशाली व्यक्ति है। यदि वह इसे दूर ले जा सकता है तो वह स्वाभाविक रूप से इसे ले लेगा। हालांकि सुमी ने उसे एक अप्रत्याशित आश्चर्य दिया। काटना, क्योंकि स्वामी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। उसने सुमी को आत्मविनाश से बचाने के लिए अपनी भुजाएं खोल दी और साई ने इनाम प्राप्त किया, सम्राट की मोहर, दूसरी मोहर और समुद्र मोड़ वाली मोहर। यह इनाम स्वाभाविक रूप से ये फैंग के लिए एक आश्चर्य था। सम्राट की सील जो प्राचीन कबीले का गुप्त कौशल है, हालांकि अब उसका गुजरने के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन अगर वह सीधे इसके लिए पूछना चाहता है तो वह इसे बच नहीं सकता है। और यह कहना आसान है कि वह ऐसा चाहता है। यदि प्राचीन जनजाति के अन्य लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो यह निश्चित रूप से अनावश्यक परेशानी का कारण बनेगा।
अब उसके पास उपयोग करने के लिए स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल है और सम्राट सील प्रतियोगिता की पहली 3 मोहरों पर स्वाभाविक रूप से छूट दी जाएगी। यही कारण है कि यदि आप अभी सुमेई को बचाते हैं तो आपको यह इनाम मिल सकता है। जब ये फैंग को साइन ने इनाम मिला तो वह भी दंग रह गए, लेकिन उनके हाथ हमेशा बेईमान थे। उसकी बाहों ने सुमेई के नाजुक शरीर को कसकर पकड़ रखा था, यहाँ तक कि सुमेई भी इस तरह के दबंग व्यवहार का विरोध नहीं कर सकी, जबकि उसका सुंदर चेहरा गुलाबी था, उसका नाजुक शरीर थोड़ा कमजोर था। लड़ने की भावना की कमी और कुछ आंतरिक चोटों के कारण सुमेई का सिर डूब गया और वह ये फैंग के कंधे पर गिर गई। कुआं अपने कंधों पर हल्का सा दबाव महसूस करते हुए और अपने ऊपर उड़ती हुई हल्की खुशबू को महसूस करते हुए ये फैंग ने चुपचाप सुमेई के नाजुक शरीर को थोड़ा ऊपर उठा लिया। वह ये फैंग, तुम मुझे कब तक गले लगाना चाहते हो? अचानक बर्फ के तहखाने जैसी बेहद ठंडी आवाज आई, जिसने ये फैंग को लगभग इतना डरा दिया कि वह अपने घोड़े से गिर गया। स्वाभाविक रूप से यह आवाज उसकी ओर से नहीं आ सकती थी, ये फैंग से आ रही थी। ये फैंग के दूसरे कंधे पर एक रंगीन छोटा सांप था। छोटे सांप की आंखें अत्यधिक क्रूरता से भरी हुई थी, जिससे ये फैंग का सिर तुरंत बड़ा हो गया। ये स्पष्ट रूप से अभी भी एक छोटे आकाश निकलने वाले अजगर का शरीर है, लेकिन यह आवाज महामहिम मेडुसा की है। ये फैंग क्या कर सकता है? मामला जरूरी था, इसलिए भविष्य की खुशी के लिए मुझे समझाना पड़ा। महामहिम महारानी, आपने भी देखा है, अगर मैंने उसे नहीं बचाया तो वह मर जाएगी। मास्टर ये फैंग, कृपया पहले उसे मेरी देखभाल के लिए छोड़ दें। एक और बहुत धीमी आवाज आई। ये फैंग ने पलट कर देखा, फेंगी मंडप के सभी शक्तिशाली लोग यहाँ एकत्र थे। डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडर बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लक्वाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 204 लेखक जियो जी। जो व्यक्ति बोल रहा था वह नेता काई डाई था। मंडप का मालिक इस बारे में काफी शक्तिहीन महसूस कर रहा था। कितना अच्छा! ये फैंग ने बेवजह अपने हाथ उठाए और एक अवर्णीय भावना ने उसकी आत्मा पर आक्रमण कर दिया। जिस समय उसका गला रुंध गया, सुमेई को उसकी देखभाल करने के लिए काई डाई को सौंप दिया गया। काटना सुमेई से बदला लेने के लिए मालिक ने उसे उसकी देखभाल करने के लिए काई डाई को सौंप दिया और साइन ने इनाम प्राप्त किया। पृथ्वी स्तर के निम्न स्तरीय युद्ध कौशल, हजारों काल्पनिक काले बर्फ के कांटे, ज्वान स्तर मध्यवर्ती युद्ध कौशल, जल मंडला, डबल जर्दी वाले अंडे। यह मेहुआंग इनाम वास्तव में उदार है। वास्तव में ये फैंग ने अपनी आंखें से खोल ली और अपने हाथों को देखा, अपने दिल में कुछ महसूस किया और फिर स्तब्ध मोया को तेज आंखों से देखा। काले सम्राट संप्रदाय के नेता के रूप में मोया को स्वाभाविक रूप से नए फैंग मंडप के बारे में जानकारी थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फैंग मंडप ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में आएगा। आखिरकार ये हान फैंग ही था जिसने फैंग को उकसाया था और उसका उनसे कोई संबंध नहीं था। क्या आप फैंग ये हैं? मोया का चेहरा ठंडा था और इस भयंकर आदमी का सामना करते हुए अचानक उसके हाथों में 2 लंबी तलवारें दिखाई दी। उसे केवल डर महसूस हुआ। ये सही है, बिना कुछ और कहे ये फैंग ने लापरवाही से अपना दाहिना हाथ झटका और ठंडी रोशनी वाला एक बर्फ का भाला पतली हवा से बाहर दिखाई दिया। अपने दाहिने हाथ में आइस गन को तिरछे पकड़कर अपने कूल्हे के नीचे पेगासस गर्जना की, जिससे ये फैंग की दबंग भावना पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। मेरा काला सम्राट संप्रदाय और आप फैंग ये मंडप हमेशा एक ही विचार पर रहे हैं। आप हमारे काले सम्राट संप्रदाय को बिना किसी कारण के काम करने से रोकने के लिए यहाँ क्यों हैं? मोया बहुत भ्रमित था और उसने उदासीन भाव से ये फैंग से पूछा। इस समय ये फैंग के आगमन के कारण अन्य लड़ाइयां भी रुक गईं और काले सम्राट संप्रदाय के सभी शक्तिशाली लोग मोया के पक्ष में आ गए। वे अपने मालिक पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं करते हैं और अब दुश्मन से नहीं लड़ते हैं, लेकिन अपने संप्रदाय के गुरु की रक्षा करने में असफल होते हैं। तो जब पुराने संप्रदाय के गुरु एकांत से बाहर आते हैं तो वह समय होगा जब वे गिर जाएंगे। अपनी आंखों की चमक के साथ ये फैंग मन मुस्कुराए। क्या कारण है कि आप राक्षस नगर में आए? यही कारण है कि आप राक्षस नगर में आए, लेकिन क्या अभी भी कोई समस्या है? आप उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया और मोया बस गुस्से में था। इस फैंग ने वास्तव में कहा था कि वह सुमेई को पाना चाहता था। उसके आसपास इतनी खूबसूरत दोजों सुंदरियां थीं, लेकिन वह अभी भी डुआन की सुंदरता के बारे में सोचता था। ये तो बस वह मांस खा रहा है और किसी को सूप भी नहीं पीने दे रहा है। ये देखकर कि मोया क्रोधित होने वाला था, बड़े बुजुर्ग की ईशान ने अचानक अपनी अभिव्यक्ति बदल दी और उसे तुरंत याद दिलाया। पंत गुरु, पुराने संप्रदाय के नेता अभी तक एकांत से बाहर नहीं आए हैं। अपनी ताकत के साथ हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें उनसे दुश्मन नहीं बनना चाहिए। ये सुनकर मोया ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुस्कुराकर निमंत्रण का इशारा किया। चूंकि आप लॉर्ड फैंग मंडप सम्राट को खुश करने के लिए यहाँ हैं, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। ऐसा कहने के साथ मोया ने ये फैंग को गले लगाया, अपने पीछे काले सम्राट संप्रदाय के लोगों को आंख मारी और जाने वाला था। इंतजार ये फैंग के स्पष्ट शब्दों में इससे पहले कि मोया कोई कदम उठा पाता, फेंगी मंडप के शक्तिशाली लोगों के एक समूह ने पहले ही उन्हें घेर लिया था। मास्टर फैंग पवेलियन, आपका क्या मतलब है? मोया दंग रह गया। उसने ये फैंग की ओर देखा और पूछा। कंधे उठाते हुए ये फैंग ने बेबसी से कहा, संप्रदाय मास्टर मो, मैं आपसे केवल खेद ही कह सकता हूँ। जब आपके और मेरे लक्ष्य संरेखित हुए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे क्षमा करें, आपका घर मेरे द्वारा चुराया गया था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। ये फैंग ने जो कहा उसे सुनकर काले सम्राट संप्रदाय के सभी लोग चौंक गए। जब उनके घर में चोरी हुई तो उनका क्या मतलब था? नहीं मास्टर, मेपल सिटी पर उसने कब्जा कर लिया है। इस समय चेचेंग ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की और पूरे राक्षस शहर में आश्चर्य की चीख गूंज उठी। यह विस्मयादिबोधक काले सम्राट संप्रदाय के लोगों के लिए पूरी तरह से बुरी खबर थी। वे महिलाओं को खोजने के लिए निकले थे, लेकिन उनका पुराना घोंसला खत्म हो गया था। ये बहुत ज्यादा है। अपने चांदी के दांत पीसते और कर्कश ध्वनि करते हुए मोया का चेहरा, जो मूल रूप से थोड़ा स्त्री था, इस समय बेहद क्रूर हो गया। नहीं, कुछ बुरा होने वाला है। इस समय काले सम्राट संप्रदाय के पीछे से एक और शिष्य चिल्लाया, जो चौंकाने वाली खबर थी। संप्रदाय गुरु, यह अच्छा नहीं है। मोया इतना क्रोधित हुआ कि उसने बड़ा मुंह बनाकर जोर से चिल्लाया और गुस्से से कहा, क्या हुआ, जवाब दो। काले सम्राट संप्रदाय के शिष्य के पास अपने बड़े चेहरे की परवाह करने का समय नहीं था और उसने तुरंत सूचना दी। संप्रदाय नेता को रिपोर्ट करते हुए, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में हमारे काले सम्राट संप्रदाय के कब्जे वाले सभी शहर, काले सम्राट शहर को छोड़कर जहां पुराने संप्रदाय के नेता पीछे हट गए थे, फेंगी मंडप द्वारा लूट लिया गया है। बूम! इस समय काले सम्राट संप्रदाय के सभी लोगों ने अपने सिर में एक जोरदार विस्फोट महसूस किया। निश्चित रूप से यह असली घर है जो चोरी हो गया था। फैंग ये, तुम बहुत आगे जा रहे हो। वह पूरे दिन हंसों का शिकार करता रहा, लेकिन आज एक हंस ने उसकी आंख में चोंच मार दी। इस समय मोया ने एक चौंकाने वाले जाल की कल्पना की थी। यह आप हैं, सुमेई। आप थोड़े शर्मीले व्यक्ति हैं। आपने बहुत समय पहले उनसे संपर्क किया था, जानबूझकर हमारे संप्रदाय के नेता को बहकाने और मुझे, काले सम्राट संप्रदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे। गुस्से में भरी चीखों से ये फैंग का चेहरा काला पड़ गया। बाकी लोगों की तो बात ही छोड़िए, उन्होंने खुद भी लगभग इस बात पर विश्वास कर लिया था। मोया की ताकत उतनी अच्छी नहीं है और उसका आईक्यू उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी कल्पनाशीलता वाकई कमाल की है। ये फैंग को केवल यह महसूस हुआ कि इस समय कुछ बुरा हो रहा था। उसने लगभग इस पर विश्वास कर लिया, लेकिन दूसरों के बारे में क्या? दो मौत की किरणें जो ऐसी लग रही थी जैसे वे नरक से मारी गई थी, इस समय उसके शरीर पर केंद्रित थी। ये फैंग न केवल इस बात से खुश थे कि उन्होंने जुनेर और किंगलिंग को अपना पीछा नहीं करने दिया, अन्यथा यह और भी बुरा होता। मोया, दूसरों पर खून मत थूको, खांसी। इससे पहले कि ये फैंग कुछ बता सके, कमजोर सुमेई गुस्से से चिल्लाई। तुमने मुझे मजबूर किया। जैसे ही वह बोला, मोया के हाथ में हरी बत्ती जल उठी और उसके हाथ में एक हरे रंग का जेड पेंडेंट दिखाई दिया। जेड पेंडेंट को देखकर ये फैंग अवाक रह गया। जैसा कि अपेक्षित था, मोया वास्तव में धोखा दे रहा था। क्लिक करें। सभी की चकित आंखों में मोया ने जेड पेंडेंट को टुकड़ों में कुचल दिया और उसी क्षण दूर से ब्लैक इंपीरियल सिटी में अचानक एक चौंकाने वाली शक्ति भड़क उठी। बूम! ब्लैक एम्परर सिटी के केंद्रीय महल में एक बूढ़ा आदमी आसमान की ओर दौड़ा, भौहें चढ़ाते हुए और एक दिशा में देखने लगा। क्या हो रहा है यार, खतरे में कैसे हो सकता है? बूढ़े व्यक्ति ने उदास चेहरे के साथ नीचे लोगों से पूछा। जब ब्लैक इंपीरियल सिटी के अधीनस्थ होने पुराने संप्रदाय के नेता को एकांत से निकलते देखा तो वे इतने भयभीत हो गए कि उनके पैर कांपने लगे और उन्होंने रिपोर्ट करने के लिए घुटने टेक दिए।
पुराने संप्रदाय के गुरु को कुछ हो गया। संप्रदाय के गुरु लोगों को राक्षस शहर में ले गए। उनके जाने के बाद ब्लैक एम्पर सिटी को छोड़कर हमारे संप्रदाय के सभी शहरों पर फैंगी मंडप का कब्जा हो गया। ये गद्दार एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने इसका अनुभव किया है, मोतियानिक सिंह स्वाभाविक रूप से जानता है कि क्या हो रहा है। क्रोध से जलते हुए उसे किसी और बात की परवाह नहीं रही और वह राक्षस नगरी की ओर दौड़ पड़ा। राक्षस नगर, ये फैंग अवाक रह गया। उसने अपनी बंदूक निकाली और लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन यह मोया शांति चाहता था। जवाब में ये फैंग की लड़ाई में रुचि तुरंत गायब हो गई। क्या ये ताकत में अंतर के कारण पैदा हुआ आतंक है? अपने हाथ में बर्फ का भाला हटाकर ये फैंग ने हाइबोडोंग को अपने बगल में थपथपाया। वह इसे आप पर छोड़ देगा। जियामा साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में आई सम्राट हाइबोडोंग का अपने स्वभाव पर बहुत अच्छा नियंत्रण है। अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए हर बार जब वह एक कदम बढ़ाता था तो बर्फ के क्रिस्टल शून्य में संघनित हो जाते थे, जिससे ऐसा लगता था कि वह शून्य पर कदम रख रहा था। लेकिन उसकी वर्तमान ताकत अभी भी डुवांग जैसी है, जिसे उसके पीछे विशाल बर्फ के पंखों को देखकर ही समझा जा सकता है। हालांकि लोगों को अपने स्वभाव पर नियंत्रण कौन रखने दे सकता है? बर्फ ने अदृश्य रूप से उसके स्वभाव को गर्म कर दिया और उसके चांदी के बाद हवा में धीरे से हिले और बहुत गर्वित व्यक्ति के साथ कहा, मैंने सोचा था कि काले सम्राट संप्रदाय का नेता ऐसा नायक था, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा कोई व्यक्ति होगा जो कमजोरों को धमकाता है और ताकतवरों से डरता है। इन शब्दों के साथ मोया, जिसने अभी जेड पेंडेंट को कुचला था, उसके चेहरे पर एक उदास अभिव्यक्ति थी और उसके हाथों से खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितना गुस्से में था। संप्रदाय मास्टर, कृपया उसके उकसावे में न आएं। हमें अभी भी पुराने संप्रदाय मास्टर के आने और कार्यभार संभालने का इंतजार करना होगा। महान बुजुर्ग के रूप में क्यों शांत चिंतित थे? यदि यह पुराने संप्रदाय की मुख्य वापसी नहीं होती तो काला सम्राट संप्रदाय इस स्थिति में कैसे गिर सकता था? कितना अच्छा हाथ था, लेकिन इस धोखेबाज संप्रदाय के नेता ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। वह इसकी देखभाल करना चाहता था, लेकिन वह मोया जितना मजबूत नहीं था, इसलिए ऐसा करना मुश्किल था। क्यों शान की याद दिलाने के बाद मोया ने भी सलाह सुनी और हाइबोडोंग के उकसावे का जरा सा भी खंडन नहीं किया। हालांकि हेबोडोंग उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? हर कोई गर्वित बर्फ सम्राट का विरोध नहीं कर सकता था। इस समय हेबोडोंग का शरीर हवा में थोड़ा ऊपर उठा हुआ था और वह मोया को विहंगम दृष्टि से देख रहा था। उत्पीड़न की भावना वास्तव में तीव्र थी। हाइबोडोंग ने अपना हाथ फैलाते हुए मोया की ओर गुस्से से इशारा किया और कहा, मोहा, तुमने वास्तव में मुझे अपने कृत्यों से अंधा कर दिया है। एक संप्रदाय के नेता के रूप में तुमने शुरू करने से पहले ही मुझे डैडी कहना शुरू कर दिया था। सोचिए, संप्रदाय के नेताओं को अभी तक दूध नहीं पिलाया गया है, अन्यथा वह ऐसी बचकानी हरकत नहीं करता। ये तो ज्यादा है। मोया अब इसे सहन नहीं कर सका। वह आगे बढ़ा और हेबोडोंग की ओर दौड़ पड़ा। हम अच्छा समय। हाइबोडोंग, जो लंबे समय से मोया का इंतजार कर रहा था, उसने अपना दाहिना हाथ झटका और ये फैन जैसा ही भाला उसके हाथ में दिखाई दिया। इससे ब्लैक एम्परर संप्रदाय के सभी लोगों को नुकसान हुआ। क्या हो रहा है? उफ, ओह, क्यों शान का चेहरा उदासी से भरा था। वह जानता था कि आज एक दुखद लड़ाई परिहार्य थी, इसलिए वह जल्दी से चिल्लाया, काले सम्राट संप्रदाय के सभी लोग आदेश सुने और मार डालें। इस समय युद्ध छिड़ने वाला था और नीचे के 3 सम्राटों की सेनाएं तुरंत इसमें शामिल हो गईं। ये फैंग द्वारा लाए गए ताकतवर लोग बुरे नहीं थे। जैसे ही वे संपर्क में आए, जबरदस्त युद्ध की स्थिति बन गई। हेबोडोंग को मोया की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। बर्फ का भाला ऊपर नीचे उड़ रहा था। उसकी ताकत पहले से ही मोया के छोटे 6 सितारा डुवांग के बराबर थी। जुबान बिंगलांग जियांग, अंतिम चाल तुरंत सक्रिय हो गई और हाइबोडोंग के हाथ में बर्फ का भाला तुरंत टूट गया और एक विशाल बर्फ ड्रैगन शून्य में दिखाई दिया। बर्फ का ड्रैगन हवा में उड़ गया और मोया के शरीर की ओर बढ़ गया। मोया ने उसे रोकने के लिए जल्दी से अपने युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया, लेकिन वह हाइबोडोंग का प्रतिद्वंदी कैसे हो सकता है? बूम! मोया को एक चौंकाने वाले विस्फोट से उड़ा दिया गया था और हाइबोडोंग का मोया को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। भाला फिर से संघनित हो गया। ठंडी रोशनी पूरी तरह से प्रदर्शित हो गई और भाले की नोक सीधे मोया के दिल में घुस गई। और इस महत्वपूर्ण क्षण में एक मुरझाई हुई हथेली ने उसके हाथ में बर्फ का भाला पकड़ लिया और अगले ही पल बर्फ का भाला बिखर गया। तुम मेरे बेटे को मारना चाहते हो, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। डॉजिंशी, खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडर बोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयांग लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयांग पंगु हो गया है। अध्याय 205। लेखक जीओजीजीजी। अध्याय 291। 3 सम्राटों ने विलय किया और मोतियानिक सिंह के खिलाफ साजिश रची। आकाश से एक कर्कश बुरी आवाज गूंजी। हाइबोडोंग की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और पीला वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने आया। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा उदास था और उसके शरीर पर कई सुनहरे अजगर उभरे हुए थे। सूरज की रोशनी के नीचे यह एक जीवित प्राणी की तरह एक फीकी रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था, जिससे उत्पीड़न की भावना पैदा हो रही थी। ये पुराना संप्रदाय नेता है, हम बच गए। मोतियानिक सिंह, पिताजी, हा आप यहाँ हैं, उन्हें जल्दी से मार डालो। जब मोया ने देखा कि उसके पिता आ रहे हैं तो उसका मूल कायरतापूर्ण व्यवहार तुरंत बदल गया और वह गुस्से में चिल्लाया। अचानक एक तेज आवाज आई। मोया ने अविश्वास में अपना दाहिना चेहरा ढक लिया और कहा, पिताजी, आपने मुझे क्यों मारा? सर, आपने एक महिला के कारण हमारे काले सम्राट संप्रदाय को इस हद तक नुकसान पहुंचाया है। अपनी इतनी प्रतिष्ठा के बावजूद मैं आपके जैसे बेटे को कैसे जन्म दे सकता था? जब मोतियानिक सिंह आए तो उन्होंने हाइबोडोंग के खिलाफ दोबारा कार्रवाई नहीं की, बल्कि अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए यहाँ आए, जिसने तुरंत लोगों के एक समूह का ध्यान आकर्षित किया। मैं इस बूढ़े व्यक्ति से आश्चर्यचकित हूं जो कई वर्षों से एकांत में है। वह काले सम्राट संप्रदाय का पुराना स्वामी होने के योग्य है और वह वास्तव में काम करने में विशेषज्ञ है। मैंने सुना है कि मोतियानिक सिंह ने 10 साल से अधिक समय पहले डोजोंग स्तर में प्रवेश किया था और एकांत में है। आज उनके बेटे ने उन्हें बाहर बुलाया। तो क्या हुआ अगर तुम मुझे बुलाओगे? हाँ, दुश्मन को दूसरों द्वारा कुचला जा सकता है, लेकिन जो हमारे सामने है वह फैंगी पवेलियन है। लोगों के एक समूह के बीच हुए हंगामे ने उनका ध्यान मोतियानिक सिंह की ओर कर दिया और बुतियान के लिए भी यही सच था। बुरे आदमी की शक्ल देखकर बुतियान मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में बुरे आदमी के लिए थोड़ी दया महसूस हुई। आखिरकार अपने पिता को धोखा देने वाले मूर्ख बेटे का होना जीवन की सबसे घातक चीज है। जब हाइबोडोंग ने मोतियानिक सिंह को आते देखा तो वह तुरंत पीछे हट गया। वह बहुत आत्मजागरूक था और अपनी ताकत के साथ वह डोजोंग स्तर पर इस मजबूत आदमी का विरोध नहीं कर सका। बुरी आंखें ये फैंग की छवि से भरी हुई थी और मोतियानिक सिंह का दिल इस समय लहरों से भर गया था। अपने अधीनस्थों की रिपोर्टों से वह पहले से ही जानता था कि मास्टर फैंग पवेलियन बहुत छोटा था, लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह इतना छोटा कैसे हो सकता है। इस तथ्य को देखते हुए कि वह केवल 19 या 20 साल का है, इतनी कम उम्र में वह फैंग पवेलियन जैसे राक्षस को नियंत्रित कर सकता है और उसकी कमान में कई मजबूत लोग हैं, ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। उसकी नजर ये फैंग पर पड़ी और उसने काइडाई को अपने बगल में देखा। मोतियानिक सिंह को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि काइडाई भी डोजोंग में एक मजबूत व्यक्ति था। हालांकि उनका दायरा उनके जितना अच्छा नहीं है। ये सर्वविदित है कि फेंगी मंडप में डोजोंग के 2 मजबूत लोग हैं और वे दोनों सांप लोग हैं। सांप लोगों की सीलिंग कौशल ऐसी चीज नहीं है जिसका आम लोग मुकाबला कर सकें। यदि हम कार्रवाई करते हैं, भले ही मैं आज यहाँ न मरूं, मेरे दशकों के प्रयास नष्ट हो जाएंगे। मोया, यह विद्रोही बेटा वास्तव में मेरे लिए ऐसी मुसीबत लेकर आया। एक कदम आगे बढ़ाते हुए मोतियानिक सिंह ये फैंग के पास आए, अप्रत्याशित रूप से अपने हाथ उठाए और कहा, मैं मोतियानिक सिंह, क्या आप मास्टर फैंग पवेलियन से पूछना चाहेंगे क्या आज के मामले को छोड़ना संभव है? अपनी आंखों को थोड़ा झुकाकर ये फैंग शून्य पेगासस जानवर पर बैठ गया। जब उसने मोतियानिक सिंह के व्यवहार को देखा तो उसे पता चला कि वह इसे व्यक्तिगत रूप से लेना चाहता था। जैसा कि कहा जाता है, मुस्कुराते हुए चेहरे वाले किसी को मत मारो। ये फैंग थोड़ा मुस्कुराया और कहा, संप्रदाय मास्टर मो, आज जो हुआ उसका मुझसे फैंग पवेलियन से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ कनान कॉलेज के छात्रों को ब्लैक कॉर्नर डोमेन में एक सुरक्षित मार्ग देना चाहता हूं। सुरक्षित मार्ग? जब सभी ने ये सुना तो उनके मुंह कांपने लगे। यदि वे ब्लैक कॉर्नर डोमेन में एक सुरक्षित मार्ग चाहते हैं तो उन्हें सभी ताकतों पर विजय प्राप्त करनी होगी। अराजक ब्लैक कॉर्नर डोमेन सुरक्षित मार्ग वाली जगह नहीं है। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा वास्तव में छोटी नहीं है। मोतियानिक सिंह ने भौहें चढ़ा ली और समझ गए कि ये फैंग की ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी को एकजुट करने की महत्वाकांक्षा थी।
लेकिन ब्लैक कॉर्नर डोमेन में पानी बहुत गहरा है, ये युवक इसे कैसे नियंत्रित कर सकता है? ये देखकर कि मोतियानिक सिंह ने एक शब्द भी नहीं कहा, ये फैंग ने शांति से कहना जारी रखा। मुझे लगता है कि संप्रदाय मास्टर मो पहले से ही आज की घटना के कारण और प्रभाव को समझते हैं। चूंकि यह मामला सम्राट मेई के लिए कुलीन बेटे के लालच के कारण हुआ है, तो सम्राट मेई को यह निर्णय लेने देना कैसा रहेगा कि हार माननी चाहिए या नहीं। जैसे ही वह बोला, ये फैंग की तारे जैसी आंखें कई के बगल में सुमेई पर चली गईं। ये फैंग ने जो कहा, उसे देखकर मोतियानिक सिंह ने मन में सोचा। फैंग ये न केवल बेहद शक्तिशाली था, बल्कि वह शहर में भी बहुत अंदर तक था। ये चाल बहुत अद्भुत थी। इस फैंग ने मुझे धनुष और तीर के रूप में इस्तेमाल किया और उसने एक शिकारी के रूप में और शिकार को उसे कृतज्ञतापूर्वक खाना पड़ा। मैं खून से लथपथ था और अंततः उसने मुझे फेंक दिया। मोया कितना गद्दार है। मोतियानिक सिंह ने पाया था कि फैंग ने कार्रवाई करने से पहले हर कदम की गणना की थी। वह मोतियानिक सिंह भी इस योजना में शामिल थे, एक पार्टी के अधिपति के रूप में। वह इस तरह की योजना बनाए जाने के बाद स्वाभाविक रूप से क्रोधित थे, लेकिन अब उन्होंने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। यदि वह कार्रवाई करता है तो वह अपना गुस्सा तो निकाल सकता है, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन उनके बेटे और पूरे काले सम्राट संप्रदाय को निश्चित रूप से यही छोड़ दिया जाएगा और लाभ नुकसान से अधिक होगा। उसने अपने दांत पीस लिए, अपनी दाहिनी मुट्ठी को अपनी पीठ के पीछे कसकर भींच लिया और अपने बुरे चेहरे पर बहुत दयालु मुस्कान के साथ कहा, आज जो हुआ वह वास्तव में क्वानजी की लापरवाही थी, इसलिए सम्राट मेई को निर्णय लेने दें। सुमेई इस समय खुश थी, एक मजबूत सेनानी के रूप में। वह पहले से ही जानती थी कि वह आज के बाद फेंगे मंडप में बंदी होगी। यिंगू और टाइगू ने भी असहाय होकर आह भरी, वे ऐसे क्यों नहीं थे? मोतियानिक सिंह को उकसाने के बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अब जब फैंग ने ये कहा तो रिश्ता और भी अधिक मजबूती से फंस गया। पवेलियन मास्टर फैंग, संप्रदाय नेता मो, मैं सुमेई सिर्फ एक कमजोर महिला हूं जो धीरे बोलती है। कृपया मुझे एक कमजोर महिला आपके सद्भाव को ठेस न पहुंचाने दें। सुमेई के शब्द उसका अपना दृष्टिकोण नहीं थे, बल्कि ये फैंग और मोतियानिक सिंह का दृष्टिकोण थे। यदि ये दोनों मालिक वास्तव में लड़ना चाहते थे तो वे उसे सुमेई को निर्णय लेने की अनुमति कैसे दे सकते थे? हाँ, यदि आप सम्राट मेई एक कमजोर महिला हैं तो ब्लैक एंगल क्षेत्र में कितने लोग कमजोर नहीं हैं? ये फैंग जोर से हंसा, जिससे सुमेई तुरंत शर्मा गई। आखिरकार उसने पहले भी कई बार ये फैंग को रगड़ा था। चिंगारी। ठीक है, उस स्थिति में मैं, ऐसा कहने के साथ मोतियानिक सिंह अपने लोगों को इस जगह को छोड़ने के लिए प्रेरित करने वाला था, लेकिन इसी समय दूर से अचानक शक्तिशाली आभा आ गई। यह मेपल सिटी की दिशा में है। क्या चल रहा है? क्या मेपल सिटी पर फेंगे पवेलियन का कब्जा नहीं है? वे सभी डुहुआंग आभा मंडल हैं। संप्रदाय गुरु को रिपोर्ट करते हुए मेपल सिटी और आसपास के शहर जो मूल रूप से हमारे संप्रदाय के थे, फैंग मंडप द्वारा कब्जा कर लिया गया था और दानवज्वाला घाटी द्वारा भेजे गए लोगों द्वारा हमला किया गया था। नेता मोयान, दानवज्वाला के महान बुजुर्ग हैं घाटी। ये सुनकर मोतियानिक सिंह का पुराना चेहरा अचानक बदल गया। आज ये पुराना चेहरा पूरी तरह से बदनाम होने वाला है। न केवल फैंग पवेलियन ने उसके साथ मूर्ख जैसा व्यवहार किया, बल्कि डेमन फ्लेम वैली ने भी उसके साथ मूर्ख जैसा व्यवहार किया। इससे मुझे वास्तव में बहुत गुस्सा आया। अपने अधीनस्थों द्वारा बताई गई खबर सुनने के बाद मोया, ये धोखेबाज साथी, तुरंत गुस्से से चिल्लाया। डेमन फ्लेम वैली में ये कमीने वास्तव में अपने पीछे मैंटिस और ओरियो के साथ सिकास को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पिताजी। इससे पहले कि मोया अपनी बात खत्म कर पाता, एक और जोरदार आवाज उसके पास आई, लेकिन इस बार उसका चेहरा अलग था, जो सूजा हुआ और सम्मिलित लग रहा था। गद्दार, अगर तुम मेरे जैविक पुत्र नहीं होते तो मैं तुम्हें आज जिंदा खा जाता। किशन, तुम लोग इस गद्दार को मेरे पास वापस ले जाओ और तुम्हें पीछे के पहाड़ में कैद कर दो। हाँ, पुराने संप्रदाय के नेता, गुस्से में भरी चीखें उसकी आस्तीनें लहराने के साथ क्यू ईशान के कानों तक पहुंची और उसने तुरंत आदेश ले लिया। बड़े बुजुर्ग के रूप में क्यू ईशान को पता था कि पुराने संप्रदाय के नेता वास्तव में थके हुए थे। अफसोस की बात है कि उसकी ताकत कम है, अन्यथा पुराने संप्रदाय के नेता के एकांत से बाहर आने से पहले वह इस धोखेबाज संप्रदाय के नेता को तब तक पीटेगा जब तक वह अपने पिता को भी नहीं पहचान लेता। काले सम्राट संप्रदाय के महान बुजुर्ग के रूप में क्यू ईशान मोतियानिक सिंह के बहुत करीब थे और जानते थे कि पुराने संप्रदाय के नेता क्या सोच रहे थे। एल्डर चेन पर नजर डालने के बाद उन्होंने काले सम्राट संप्रदाय के सभी लोगों को लिया और राक्षस शहर छोड़ दिया। इस संबंध में ये फैंग ने उसे नहीं रोका। ब्लैक एम्परर संप्रदाय दानवज्वाला घाटी और स्वर्गीय सांप हवेली से बेहतर नहीं था। उनके पीछे सोल पैलेस का कोई निशान नहीं था और मौत से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। और यह बुरा आदमी मोतियानिक सिंह सरल नहीं है, हालांकि उसका बेटा एक घोटालेबाज है। अगर इस आदमी को वश में कर लिया जाए तो यह फेंगे पवेलियन के लिए एक बड़ी मदद होगी। सुमेई ने उसे बचाने के लिए मंडप मास्टर को धन्यवाद दिया। सुमेई सभी राक्षस शिष्यों को फैंग के मंडप में शामिल करने के लिए तैयार है। इस समय सुमेई अचानक फैंग के सामने एक घुटने पर बैठ गई। इस समय नीचे के कई शिष्य भी घुटने टेक गए। तिबुकुंशी गिरोह के सभी बच्चों को फेंगे मंडप में शामिल करने के लिए तैयार है। यिंगू सभी तियानिन संप्रदाय के शिष्यों को फेंगे मंडप में शामिल करने के लिए तैयार है। तीनों सम्राटों ने इस समय अपना रुख व्यक्त किया है। यह अचानक परिवर्तन अप्रत्याशित है, लेकिन यह उचित भी है। फेंगे मंडप के सभी मजबूत लोगों के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी। थरी एम्परर संप्रदाय के जुड़ने से फेंगे मंडप की ताकत बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, आज से आप फेंगे पवेलियन के सदस्य होंगे। ये फैंग बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे, उनके यहाँ आने का उद्देश्य उनके लिए था, इसलिए कोई शब्द बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। पवेलियन मास्टर को देखें, इस समय आसमान में गरजते पहाड़ों और सुनामी की आवाज गूंज उठी। यहाँ तक कि ये फैंग भी मदद नहीं कर सके, लेकिन 10,000 लोगों से ऊपर होने की इस भावना की प्रशंसा की, जिससे स्तब्ध हो जाना बहुत आसान था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़ों का एक समूह इस स्थिति तक पहुंचने के बाद एकांत में रहेगा और पीछे हट जाएगा। इससे वास्तव में उनकी खेती में देरी होगी। ऐसा लगता है कि नौकरी छोड़ने के बाद भी मैं दुकानदार ही बना रहूंगा। नई डाई, हालांकि कई डाई को हर समय इसे प्रबंधित करने देना कोई विकल्प नहीं है। ये सोचते हुए ये फैंग की नजरें कई डाई से मोतियानिक सिंह पर चली गईं। मोतियानिक सिंह, सिग्मा ए। ये फैंग की आंखों से घूरे जाने पर यहाँ तक कि मोतियानिक सिंह, जो एक बुरा राक्षस था, को बिना किसी कारण के कुछ बुरा लगा। इस बुरे आदमी से ये फैंग का क्या मतलब है? मेरे आसपास बहुत सारी सुंदरियां हैं। आपको क्या लगता है कि मैं सफेद दाढ़ी वाले एक बुरे आदमी के साथ क्या कर रहा हूं? क्या ऐसा हो सकता है कि वह पर निर्भर नहीं, वह मेरे खिलाफ साजिश करना चाहता है? अगर मोतियानिक सिंह ने इस बारे में सोचा भी तो उन्होंने सीधे नहीं छोड़ा। वह किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि काले सम्राट संप्रदाय के सभी लोग पीछे नहीं हट गए और फेंगे मंडप के लोग नीचे युद्ध के मैदान की सफाई कर रहे थे कि मोतियानिक सिंह ये फैंग को देखकर मुस्कुराए और पूछा, मास्टर फैंग पवेलियन, मुझे आश्चर्य है कि मेपल सिटी में आपके पास क्या बैकअप योजना है? बैकहैंड, ये सुनकर ये फैंग ने अपना सिर हिलाया और स्पष्ट रूप से कहा, संप्रदाय मास्टर मो, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। फैंग पवेलियन के अधिकांश लोग यहाँ हैं। मेपल सिटी के पास अन्य बैकअप के लिए कोई अतिरिक्त क्षमता कैसे हो सकती है? ये फैंग ने जो कहा उसे देखकर मोतियानिक सिंह भड़क गए और फिर राहत से मुस्कुराए। मैं देख रहा हूँ मास्टर फैंग पवेलियन वास्तव में शक्तिशाली है। आपके पास फैंग पवेलियन वास्तव में कोई बैकअप नहीं है, लेकिन आपके पास सहायक के रूप में कनान कॉलेज है। कनान कॉलेज के लोगों को मददगार नहीं माना जाता है। अगर हमें मददगार कहना है तो मैं फैंग पवेलियन उनकी मदद कर सकता हूँ। ये फैंग ने हल्के से कहा, जिससे मोतियानिक सिंह का पुराना चेहरा अचानक बदल गया और फिर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आभरी। ओह, मैं अभी भी उम्मीद के मुताबिक बुरा हूँ। मुझे पवेलियन मास्टर फैंग की गणना इतनी गहरी होने की उम्मीद नहीं थी। सिर्फ इसलिए कि मेरे विद्रोही बेटे ने एक गलत कदम उठाया। आप राक्षस संप्रदाय, यिनहाटी संप्रदाय और मैडलांग गिरोह को अपने फेंगे मंडप में विलय करने में सक्षम थे और यहाँ तक कि कनान कॉलेज भी आपका पक्ष स्वीकार करेगा। मोतियानिक सिंह इस समय ये फैंग से पूरी तरह आश्वस्त थे कि यह राक्षस किसका है। इसे जल्दी से ले जाओ। वह बुरा व्यक्ति हुकियान वास्तव में लोगों को व्यक्तिगत रूप से यहाँ लाया था। मास्टर फैंग पवेलियन वास्तव में अद्भुत है। दूर से मेपल सिटी को देखते हुए मोतियानिक सिंह का दिल इस समय पलट गया और वह इसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। एक बुरे व्यक्ति के रूप में वह अपने विद्रोही बेटे की तुलना इस राक्षस से करते समय हमेशा भावुक रहते हैं। खैर, कोई तुलना ही नहीं है। संप्रदाय नेता मो, विनम्र होना बंद करना बेहतर है। यदि आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं तो सीधे कार्रवाई करना बेहतर है। ये फैंग अपनी आंखों में तेज रोशनी के साथ थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपा सकता। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड फैंग पवेलियन, आप अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, इसलिए मैं आज आपसे सीखना चाहता हूं।
मोतियानिक सिंह अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर शून्य में खड़ा था। वह कार्रवाई करने की जल्दी में नहीं बची। खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडर बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 206 लेखक जियो जी। ठीक है तो कृपया संप्रदाय नेता को थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहें। मोतियानिक सिंह ओह क्या आप नहीं चाहते कि मैं ये करूं? थोड़ी देर क्यों रुकें? ये फैंग ने गुप्त रूप से मोतियानिक सिंह इस बूढ़ी लोमड़ी को श्राप दिया। ये फैंग ने पहले ही देख लिया था कि मोतियानिक सिंह क्या सोच रहा था। फैंग ये मंडप ने काले सम्राट संप्रदाय के कई शहरों पर कब्जा कर लिया था। ये बुरा आदमी कैसे हार मान सकता था? यदि उसने पहले कार्रवाई नहीं की तो वह पहले अपने लोगों को पीछे हटने देगा, लेकिन वह खुद को रोक रहा था और उसके साथ हाथापाई करना चाहता था। ये सिर्फ एक संघर्षपूर्ण मैच था, इससे उसे ठेस नहीं पहुंचेगी, लेकिन यह उसे मेपल सिटी को बचाने से भी रोकेगा। उनमें से किसी ने भी एक दूसरे को नहीं उकसाया, बल्कि उन्होंने गुप्त रूप से उसे धोखा दिया। डेमोनिक फ्लेम वैली बेहद शक्तिशाली है और कनान अकादमी के बाहरी प्रांगण की मदद से भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। वहां स्वर्गीय सांप हवेली भी है जो अभी तक नहीं गई है, उत्सुक आंखों से इसे देख रही है, और सोल पैलेस जो कभी नहीं दिखा है। इस समय ये फैंग को अचानक दूर मेपल शहर में दो अपरिचित दुर्वांग आभाओं की उपस्थिति महसूस हुई। उन दोनों के शरीर पर आग की आभा थी। अग्नि में परिवर्तित हो जाओ। डेमन फ्लेम वैली के 3 बुजुर्ग मेपल सिटी में आ गए हैं। उन तीनों की संयुक्त ताकत आम लोगों की क्षमता से परे है। भले ही सोने और चांदी के 2 बुजुर्ग यहाँ हैं, लेकिन समय बीतने के साथ वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। पता चला कि बुरा शैतान अभी तक एकांत से बाहर नहीं आया है। अगर वह एकांत से बाहर भी आ गया तो स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। ये सोचते हुए ये फैंग ने हाई बोडोंग सुमे और अन्य की ओर देखा। युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए कुछ लोगों को यहाँ छोड़ दें, जबकि बाकी सभी लोग मेपल सिटी की ओर भागते हैं और हुकियान से कहते हैं कि यदि आप नहीं चाहते कि उन सभी छात्रों के साथ कुछ हो जिन्होंने अकादमी में प्रवेश नहीं किया है, तो उस बुरे व्यक्ति सुकियान को बाहर बुलाएं। बहुत कैडाई तुम भी जाओ, त्यांशी हवेली से एक गुप्त हमले के लिए तैयार रहना सुनिश्चित करो और वैसे लोगों को किंगलिन की रक्षा करने का आदेश दो। मैं समझता हूँ, चिंता मत करो। कैडाई की आंखें मिली और ये फैंग का दिल अभी भी उन कोमल आंखों से द्रवित हो गया। वह अपनी पत्नी को इस तरह पाकर बहुत खुश था। ये फैंग के आदेशों की श्रृंखला के तहत कैडाई ने मजबूत लोगों का नेतृत्व किया और मेपल सिटी की ओर दौड़ पड़े। एक दर्शक के रूप में मोतियानिक सिंह और अधिक भयभीत हो गया और उसने ये फैंग को देखा। क्या ये वास्तव में एक युवा व्यक्ति है, एक पुराने राक्षस के बजाय? संप्रदाय नेता मो, चूंकि आप और मैं प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो कुछ भाग्य क्यों नहीं मिलता? ये फैंग ने मुड़कर मोतियानिक सिंह की ओर देखा और शांति से मुस्कुराए। मुझे आश्चर्य है मास्टर फैंग पवेलियन, आप मुझसे क्या शर्त लगाना चाहते हैं? हालांकि वह जानता था कि ये फैंग असहज और नेक इरादे वाला था, मोतियानिक सिंह को भी बहुत दिलचस्पी थी। आखिरकार उसने सोचा कि वह किसी और से भी बदतर नहीं था। मोतियानिक सिंह को इतनी दिलचस्पी से देखकर ये फैंग मुस्कुराए और कहा, आप और मैं लड़ेंगे। अगर मैं जीत गया तो आप फेंगे पवेलियन में मेरे साथ शामिल होंगे। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें हेवनली फाइटिंग स्किल्स की एक प्रति दूंगा। क्या स्वर्ग स्तर का युद्ध कौशल? अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 292 काले सम्राट संप्रदाय पर विजय प्राप्त करते हुए किंगलिन को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल? वास्तव में आपके पास स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल है? मोतियानिक सिंह ने अपना मुंह चौड़ा किया, उसका पुराना चेहरा विश्वास से भरा हुआ था। स्वर्गीय स्तर का युद्ध कौशल उत्तर पश्चिमी महाद्वीप जैसी इस छोटी सी जगह का तो जिक्र ही नहीं, झुंझुनू में भी दुर्लभ है। यहाँ तक कि उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में भी स्वर्ग स्तरीय अभ्यास और युद्ध कौशल सभी प्रसिद्ध हैं। इतने शक्तिशाली युद्ध कौशल के साथ फैंग ने वास्तव में इसे एक शर्त के रूप में इस्तेमाल किया। ये गेम बहुत बड़ा था। एक है स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल और दूसरा है उसका फेंगे पवेलियन में शामिल होना। दोनों की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि अधिक महत्वपूर्ण है, किसी को भी पागल बनाने के लिए पर्याप्त है। एक 4 सितारा डूजोंग ताकतवर व्यक्ति के रूप में मोतियानिक सिंह के पास स्वाभाविक रूप से पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल है। यदि उसके पास स्वर्ग स्तरीय ताकत है तो उसे कई स्तरों पर सुधार किया जाएगा। हालांकि कोई है जो स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के साथ दांव लगा सकता है। मोतियानिक सिंह को यह भी समझ में आ गया कि इस आदमी के पास भी उसके तुरुप के पत्ते के रूप में स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल है और उसके लिए उसे हराना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। लेकिन भले ही वह जानता था कि संभावना बहुत कम थी, फिर भी वह स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। ठीक है, मास्टर फैंग पवेलियन ने जो कहा उसके अनुसार अगर मैं हार गया तो मैं आपके फैंग के पवेलियन में शामिल होने के लिए काले सम्राट संप्रदाय का नेतृत्व करूंगा। अगर मैं जीत गया तो स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल मेरा होगा। मोतियानिक सिंह ने इसे बार-बार तोला और ये फैंग की ओर से हिलाया। हाँ, संप्रदाय नेता मो, कृपया अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए ये फैंग ने अचानक उसकी हथेली पकड़ ली और उसके हाथ में एक परम विशाल बर्फ का भाला दिखाई दिया। आसपास की दुनिया में ठंडी हवा भर गई और यहाँ तक कि हवा और अंतरिक्ष भी बहुत धीमा हो गया। मोतियानिक सिंह का दिल कांप उठा जब उसकी बूढ़ी आंखें ये फैंग को घूर रही थीं। इस फैंग ने वास्तव में अजीब आग का उपयोग नहीं किया। आपको पता होना चाहिए कि अजीब आग उसकी सबसे मजबूत विधि है। चूंकि मास्टर फैंग पवेलियन मेरी ताकत का परीक्षण करना चाहता है, इसलिए पीछे न हटने के लिए मुझे दोष न दें। ये फैंग को इतना भरोसेमंद देखकर मोतियानिक सिंह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और जैसे ही उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने अपनी हत्या की चाल शुरू कर दी। लिंगतियान ने हमला किया। ये फैंग की थोड़ी हैरान आंखों में एक बड़ा काला हथौड़ा उसके सामने दिखाई दिया और दूरी करीब और करीब होती जा रही थी। इस तरह के शक्तिशाली झटके ने ये फैंग को काफी दमनकारी महसूस कराया। आसमान से आए झटके ने आसपास की दुनिया को भी भारी महसूस कराया। ये फैंग ने स्वाभाविक रूप से मोतियानिक सिंह पर बहुत अधिक भरोसा नहीं किया। उनके शरीर में लड़ने की ऊर्जा अचानक विस्फोट हो गई और उन्होंने सीधे आकाश अग्नि के 3 गहन परिवर्तनों और 2 परिवर्तनों का उपयोग किया। उस समय ये फैंग की ताकत अचानक बढ़ गई और सांप लोगों की गुप्त विधि को जोड़ा गया और मजबूत दबाव और मोतियानिक सिंह ने 2 चौंकाने वाली प्रवृत्तियों का गठन किया। हजारों काल्पनिक काले बर्फ के कांटे। ये फैंग ने अपनी 5 उंगलियां फड़फड़ाईं और एक अजीब सी काली ठंडी हवा उसके बाएं हाथ की उंगलियों से निकली और फिर अचानक बाहर निकल गई। केवल घने काले बर्फ के टुकड़े देखे जा सकते थे जो अजीब तरह से उंगलियों से उभर रहे थे और फिर उन्होंने मोतियानिक सिंह की ओर जबरदस्त तरीके से गोली चलाई। कियान हुआन हुआ नाइस थॉर्न हाई बोडोंग के हुआ नाइस थॉर्न का उन्नत संस्करण है। समूह में हमला करने पर हवा की तेज आवाज लोगों के सिर में हल्की झुनझुनी पैदा कर सकती है। काली बर्फ का टुकड़ा थोड़ा अगोचर दिखता है, लेकिन उस पर मौजूद तेज हवा काफी भयानक है। भारी आकार का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि एक भी मजबूत दुआन को मारने के लिए पर्याप्त है। इतना शक्तिशाली हमला उसके आकार जितना प्यारा नहीं है। अचानक आई बर्फ के कणों को देखकर मोतियानिक सिंह की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली। हम ये सिर्फ एक निशान है। मोतियानिक सिंह की सबसे मजबूत विधि के रूप में इसकी शक्ति सामान्य युद्ध कौशल के बराबर है। मजबूत दबाव चौंकाने वाली शक्ति के साथ मिश्रित है। विशाल काली छाया हल्की नीली रोशनी वाला लिंक्डइन हैमर है जो सभी हजार काल्पनिक काले बर्फ के कणों को अवरुद्ध करता है। किसी भी बर्फ की कील ने मोतियानिक सिंह को बिल्कुल भी घायल नहीं किया, यहाँ तक कि उनके कपड़ों का एक कोना भी नहीं छुआ। ये बस है, क्या सचमुच ऐसा है? मल्टीपल ज़ुबानबिंग लोंगर्स यांग। इस समय ये फैंग ने अचानक अपने दाहिने हाथ से बर्फ का भाला लहराया। जैसे ही ठंडी हवा चली, एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। हालांकि ज़ुबानबिंग लोंगर्स यांग एक उन्नत ज़ुबान स्तरीय युद्ध कौशल है, कई ज़ुबानबिंग लोंगर्स यांग पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल के बराबर हैं और उनकी शक्ति बेहद शक्तिशाली है। अब आसपास की जगह के साथ मिलकर ये फैंग द्वारा अभी शूट किए गए हजारों काल्पनिक बर्फ के कांटे काली हवा को कवर करने वाली बर्फ की विशेषता शक्ति को 2 स्तरों से अधिक बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। दहाड़ दहाड़ 2 चौंकाने वाली गर्जनाओं के बाद शून्य में 3 विशाल काले बर्फ के ड्रैगन दिखाई दिए। मोतियानिक सिंह के ऊपर और बाएं और दाएं 3 विशाल ड्रैगन दिखाई दिए। अचानक हुए बदलाव ने मोतियानिक सिंह को चौंका दिया और उसने मन ही मन सोचा, अरे नहीं। निश्चित रूप से अगले ही पल शीर्ष पर मौजूद काला बर्फ का ड्रैगन उसके लिंक्डइन हैमर के हैंडल के चारों ओर लिपट गया। उस पल नीला विशाल हथौड़ा बर्फ के क्रिस्टल में बदल गया और मध्य हवा में स्थिर हो गया। अन्य 2 भी उसी समय मोतियानिक सिंह की ओर दौड़े। अपने चारों ओर ठंडी हवा को अपने शरीर में बंद होते हुए महसूस करते हुए मोतियानिक सिंह जल्दी से चिल्लाया, मास्टर फैंग पवेलियन, मैं हार गया। यदि आप अभी हार नहीं मानते हैं तो आप बर्फ की मूर्ति बन जाएंगे जो और भी शर्मनाक होगा।
जिस क्षण मोतियानिक सिंह ने हार्ट शब्द कहा वह एक पल में कई वर्षों का हो गया और उसकी आभा पहले जितनी मजबूत नहीं थी, लेकिन ये जल्दी अपनी मूल स्थिति में लौट आई। जैसे ही मोतियानिक सिंह ने बोलना समाप्त किया, दो काले बर्फ के ड्रैगन अचानक आकाश में फट गए और नीचे गिरते हुए अनगिनत बर्फ के क्रिस्टल में बदल गए। रानी उस पल अचानक पिघल गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन आकाश में जमे हुए विशाल हथौड़े ने साबित कर दिया कि अभी लड़ाई कितनी भयानक थी। मोतियानिक सिंह ने ये फैन के सामने कदम रखा, फिर राहत से मुस्कुराया और कहा, मैंने सुना है कि पवेलियन मास्टर के पास सैकड़ों युद्ध कौशल हैं। जब मैंने आज आपको देखा तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पुराने दानव के हजारों ब्रह्म रहस्यमय बर्फ के कंटों का उपयोग करना सीखेंगे। हाँ, मैं थोड़ा ही जानता हूँ। ये फैन ने अपना हाथ लहराया और बहुत विनम्रता से कहा, 100 मिलियन अंक। एक बूढ़े व्यक्ति को ऑटिस्टिक होने की हद तक प्रताड़ित किया गया, लेकिन उसने शर्त पूरी भी की। उसने तुरंत गंभीरता से कहा, मैं आज पवेलियन मास्टर के साथ लड़ाई हार गया। अब से हमारे काले सम्राट संप्रदाय को फेंके पवेलियन में विलय कर दिया जाएगा। मोतियानिक सिंह के शब्द उसके दिल की गहराइयों से निकले। जब वह अभी हार गया तो वह वास्तव में थोड़ा असंतुष्ट था, लेकिन तुरंत उसने सोचा कि फैंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपनी आधी शक्ति का भी उपयोग नहीं किया। वह पूरी तरह से हार गया क्योंकि वह प्रगति करने के लिए उत्सुक था। इस वजह से फैंग ने एक बार से परिणाम निर्धारित करने की अपनी इच्छा का फायदा उठाया और खुद को आराम देने के लिए 1000 फैंटेसी ब्लैक आइस थॉर्न्स का इस्तेमाल किया और फिर एक बार से मार डाला। यदि गैंग ने स्वयं हार स्वीकार नहीं की होती, हालांकि हमले से मृत्यु नहीं होती, फिर भी उसे काफी चोटें लगती। और मैंने अभी तक अजीब आग का उपयोग नहीं किया है, लेकिन मेरे पास स्तरीय युद्ध कौशल है। इतनी कम उम्र में इतनी ताकत, इतने अविश्वसनीय युद्ध अनुभव, चौंकाने वाली गणना और भयानक पृष्ठभूमि के साथ अगर वह उसका अनुसरण नहीं करता तो वह मूर्ख होता। ठीक है, संप्रदाय नेता मो बहुत खुश हैं। ये सुनकर कि मोतियानिक सिंह बहुत खुश है, ये फैंग मुस्कुराया और कहा, फैंग के पवेलियन हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत करता है। ये सुनकर मोतियानिक सिंह तुरंत कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, अरे मंडप मास्टर, अब जब काला सम्राट संप्रदाय अस्तित्व में नहीं है तो संप्रदाय के नेता का नाम फिर से उल्लेख नहीं किया जा सकता है। आप मुझे बस त्यानिक सिंह कह सकते हैं। त्यानिक सिंह, ये नाम मदद नहीं कर सका, लेकिन ये फैंग को ठंडक पहुंचाई। एक छोटे भाई के लिए इस नाम से पुकारा जाना बहुत आरामदायक होगा, लेकिन वह इतने विशेष स्वभाव वाला एक बहुत बुरा राक्षस था, उसे इस तरह कैसे बुलाया जा सकता था। आप मुझसे बहुत बड़े हैं, आपका नाम त्यान जिन के नाम पर नहीं रखा जा सकता। बेहतर होगा कि मैं आपको मोलाओ कहकर बुलाऊं। ये फैंग ने अपना सिर हिलाया और फिर स्पष्ट रूप से कहा, मुख्य मंडप का स्वामी फैसला करता है। जब मोतियानिक सिंह ने मोलाओ शब्द सुना तो उन्हें अचानक लगा कि उनका सम्मान किया गया है और यहां तक कि उन्हें प्रसन्नता की भावना भी महसूस हुई। तुरंत मोतियानिक सिंह को एहसास हुआ कि प्रतिस्थापन की उनकी भावना बहुत तेज थी। जैसे ही वह फेंगे मंडप में शामिल होने के लिए सहमत हुए, वह मोलाओ शब्द से प्रभावित हुए। निश्चित रूप से मैं अभी भी दूसरों के लिए काम करने के लिए उपयुक्त हूं। मिस्टर मो, मुझे आपके पारिवारिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में आपके बेटे को सख्ती से अनुशासित किया जाना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, सिर में चाकू मारने जैसा है। इस समय ये फैंग मोतियानिक सिंह से कहने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हाँ, ये सुनकर मोतियानिक सिंह और भी क्रोधित हो गया। वह गद्दार कितना बड़ा घोटाला था। यदि वह भविष्य में उसे सख्ती से अनुशासित नहीं करता है और फेंगे मंडप के लिए परेशानी का कारण बनता है, तो भी वह उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा और यहां तक कि उसे भी फंसाया जाएगा। पुनर्निर्माण के बारे में क्या ख्याल है? ये सोचकर मोतियानिक सिंह ने अपना सिर हिलाया। वह बूढ़ा था और उसका ध्यान दोबारा खेती पर केंद्रित था। जब मोतियानिक सिंह बेतहाशा सोच रहा था, दूर से प्रकाश की एक धारा तेजी से आई। इस आभा को महसूस करते हुए ये फैंग ने भौहें चढ़ा दी और तुरंत उसके सामने एक सुंदर आकृति दिखाई दी। ये व्यक्ति सुमेई था जो पहले ही चला गया था। पवेलियन मास्टर मुसीबत में है। तियांशी हवेली के लोगों ने कार्रवाई की है और किंगलिंग को पकड़ लिया गया है। क्या क्या हो रहा है? क्या मैं नहीं चाहता कि आप किंगलिंग की रक्षा करें? था, लेकिन हल्के से मुस्कुराया। डॉजिंशी। खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडर बोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 207। लेखक जियोजीजीजी। ये फैंग का दिल अचानक बढ़ गया और उसने चेहरे पर गुस्सा दिखाते हुए पूछा। सुमेई पीली दिख रही थी और उन्होंने जल्दी से सूचना दी। पवेलियन मास्टर, हमारे मेपल सिटी पहुंचने से पहले ही तियांशी मैंशन के लोग कार्रवाई कर चुके थे। उनमें से बहुत सारे लोग थे। दियान सिटी, ब्लैक सील सिटी, कुइलैंग गैंग, बीस्ट टैमिंग संप्रदाय, दानव तलवार संप्रदाय और अन्य ताकतें सभी गुप्त रूप से तियांशी मैंशन द्वारा नियंत्रित हैं। साथ ही दानव ज्वाला घाटी, भले ही हम वहां जाएं, हम केवल उनके बराबर हो सकते हैं। किंगलिंग को हेवनली स्नैक मैंशन के मालिक बाईजी ने पकड़ लिया था। बैजी, इस अपरिचित नाम को सुनकर ये फैंग भौचक्का रह गया और तुरंत उसका घबराया हुआ दिल शांत हो गया। किंगलिंग के पास हरा सांप और 3 फूलों की पुतलियां हैं। संभवतः वह ये बता सकती है और उसे महल के युवा मास्टर के रूप में प्रशिक्षित करना होगा। लेकिन महल के युवा मालिक होने की तुलना में ये फैंग पूरे तियानशिन पैलेस को अपनी कमान में लेना पसंद करते हैं। तियान सरपेंट मैंशन बहुत अच्छा है। क्या कनान कॉलेज से किसी ने कार्रवाई की? ये फैंग के सवाल का फिर से सामना करते हुए यहां तक कि मेई की रानी सुमेई भी अपने पैरों में थोड़ी कमजोरी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। पहले की तुलना में ये फैंग बहुत डरावनी थी। कॉलेज के बाहरी प्रांगण के 3 हुकियान और आंतरिक प्रांगण के कई बुजुर्ग आ गए हैं और लड़ाई में भाग ले रहे हैं। हुकियान के अनुसार आंतरिक प्रांगण के बड़े बुजुर्ग सुकियान एकांतवास में हैं और नहीं आ सकते हैं हमारी मदद करने के लिए। ये सुनकर ये फैंग ने अपने दिल में समझते हुए सिर हिलाया। चुप रहो, वह बुरा आदमी सुकियान, जिस कारण से उसने किसी से हुकियान को सूचित करने और सुकियान को मदद के लिए बाहर आने के लिए कहा, वह वास्तव में बुरे व्यक्ति को बाहर आने के लिए नहीं कहना था। लेकिन ये देखने के लिए कि क्या बुरा आदमी बाहर आ सकता है या क्या उसके पास बाहर आने का समय है, अगर वह भी बाहर आ सकता है तो ये साबित होगा कि तियानफिन की रिफाइनिंग पावर अभी भी ठीक है। इसके विपरीत, क्योंकि वह स्काई बर्निंग की रिफाइनिंग पावर के बिना नहीं रह सकता, फॉलन हॉट फ्लेम पहले से ही दंगे के कगार पर है। यदि ऐसा है तो सब कुछ उसके नियंत्रण में होगा। ये सोचते हुए ये फैंग ने निराश भाव से मोतियानिक सिंह की ओर देखा। मिस्टर मो, कृपया मेरे साथ जल्दी से मेपल सिटी चलें। सिस्टर सुमेई, ब्लैक इंपीरियल सिटी जाएं और ग्रैंड एल्डर क्यू ईशान और अन्य को सूचित करें। ये सुनकर सुमेई दंग रह गई और वह ब्लैक इंपीरियल सिटी में सूचना देने गई। क्या यह आत्महत्या नहीं है? इससे पहले कि सुमेई कुछ समझ पाती, बगल में बैठे मोतियानिक सिंह ने अपने मुंह में कुछ बुदबुदाते हुए एक जेड पेंडेंट निकाला और उसे सुमेई को सौंप दिया और कहा, सम्राट मेई, यह मेरी हथेली जेड है, इसे अपने साथ ले जाओ और वे तुम्हारे साथ जाएंगे। अच्छा, सुमेई ने जेड पेंडेंट लिया और उसका दिल पहले से ही घबराहट से भर गया था, क्योंकि मोतियानिक सिंह ने जेड पेंडेंट में जो शब्द कहे थे वे थे, ब्लैक एम्परर संप्रदाय को फेंके पवेलियन में विलय कर दिया गया है। अब से ब्लैक एम्परर संप्रदाय का अस्तित्व नहीं रहेगा। किशन, कृपया जल्दी से लोगों को मेरे साथ शामिल होने के लिए मेपल सिटी में लाएं। सुमेई की सांसें थोड़ी तेज हो गईं, इसलिए उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और जल्दी से प्रकाश की एक चाप में बदल गई और ब्लैक इंपीरियल सिटी की ओर दौड़ पड़ी। तियान स्नैक हवेली, क्या स्वर्गीय स्नैक हवेली है? ये फैंग उदास लग रहा था और उसकी आस्तीन लहराते हुए शून्य पेगासस जानवर दिखाई दिया। पीएफएफ, जैसे ही छोटे सफेद घोड़े ने अपना मुंह खोला और अपने पंख फैलाए, वही सफेद रोशनी में बदल गया और मेपल सिटी की ओर कूद गया। इस समय ज़ियाओबाई अपनी पूरी गति दिखा रही है। मालिक भले ही महत्वपूर्ण न हो, लेकिन मालकिन सबसे महत्वपूर्ण है। मोतियानिक सिंह ने ये फैंग को देखा जो एक पल में गायब हो गया था और उसका चेहरा अचानक बदल गया। पवेलियन मास्टर, शून्य में कदम रखते हुए मोतियानिक सिंह ने करीब से पीछा किया। अल्पविराम 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 अल्पविराम। मेपल सिटी, इस समय मेपल सिटी पहले से बिल्कुल अलग है। आसमान और जमीन दोनों युद्ध के मैदान में तब्दील हो गए हैं। इस स्थान को यातनागृह में बदल दिया गया है। फेंगे पवेलियन कनान कॉलेज के साथ गठबंधन में है और डेमन फ्लेम वैली तियांशी मैंशन के साथ गठबंधन में है। डेमन फ्लेम वैली का नेतृत्व 3 बुजुर्गों द्वारा किया जाता है। वे तीनों आग पैदा करने के लिए परिवर्तन का उपयोग करने के लिए मिलकर काम करते हैं और वे सोने और चांदी के 2 बुजुर्गों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अन्य दानव ज्वाला घाटी डोहुआंग के बुजुर्ग भाई बोडोंग और शक्तिशाली सांप लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। डेमन फ्लेम वैली ब्लैक हॉर्न टेरिटरी में एक अनुभवी ताकत होने के योग्य है।
यहाँ तक कि ब्लैक एम्परर संप्रदाय भी इसकी तुलना नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि ग्रेट एल्डमोयान के पास भी डोजोंग में केवल आधा फुट है। अपने संप्रदाय की आधी ताकत के साथ वह और दूसरे और तीसरे बुजुर्ग एक दूसरे के खिलाफ लड़े और यहाँ तक कि सोने और चांदी के बुजुर्गों को भी दबाया गया और पीटा गया। सौभाग्य से जिया जिंगटियन और हाई बोडोंग मदद के लिए मौजूद थे और वे संतुलन बनाए रखने में सक्षम थे। मूल रूप से इतनी ताकत के साथ कनान अकादमी से 6 या 7 दुहुआन की सहायता के साथ यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बुरी बात यह है कि तियांशी मैंशन के लोग भी यहाँ हैं। डेमन फ्लेम वैली की स्पष्ट ताकत की तुलना में तियांशी मैंशन पूरी तरह से एक जहरीला सांप है जो महत्वपूर्ण क्षण में घातक प्रहार करता है। हेवनली स्नैक मैंशन ने पहले से ही ब्लैक एंगल क्षेत्र की आधी सेनाओं को गुप्त रूप से नियंत्रित कर लिया है। उनके गुप्त रूप से ब्लैक एम्परर संप्रदाय और डेमन फ्लेम वैली के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन वे वास्तव में हेवनली स्नैक मैंशन के सदस्य हैं। इस प्रकार इस समय घातक दंश का उपयोग करने का उद्देश्य हमेशा स्पष्ट रहा है, अर्थात ब्लैक हॉर्न टेरिटरी की अराजक भूमि को नियंत्रित करना। लेकिन जब बाईजी ने किंगलिंग को भीड़ में देखा तो प्रतिभाओं के प्रति उसका प्यार बढ़ गया और उसने तुरंत किंगलिंग को पकड़ लिया। यहाँ तक कि काइडाई जो अभी आया है आपको बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। बाईजी की ताकत बहुत मजबूत है और 6 स्टार डॉजों के आतंक के स्तर तक पहुंच गई है। 6 सितारा डूसैक का ताकतवर व्यक्ति उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में नायकों के बीच खड़े होने के लिए पर्याप्त है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह भी एक महिला है। जैसा कि कहा जाता है ये सबसे जहरीला है। महिला का दिल बाईजी और काइडाई के बीच की लड़ाई इतनी भयानक थी कि सभी पुरुष भी पीले पड़ गए। एक घातक लड़ाई चुनौतीपूर्ण होने के लिए काफी है और काइडाई की ताकत अभी डॉजों के माध्यम से टूट गई है, इसलिए उसका बाईजी से कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि बाईजी ने उसे दबाया और पीटा, काइडाई बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। इस समय किंगलिंग को हरे बर्बर बुजुर्ग के हाथों में पकड़ा हुआ था जो एक बड़े सांप पर सवार था। वह इस समय आबाद थी और महल के मालिक ने यह कहने पर जोर दिया कि यह लड़की किस तरह की प्रतिभाशाली थी। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति इतना बड़ा कैसे हो सकता है और फिर भी उसके पास केवल इतनी सी ताकत हो। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 293 दो शर्मिंदा महिलाएं लड़ें। तियांशी हवेली के एक बुजुर्ग के रूप में लुमान की उपस्थिति स्वाभाविक रूप से खराब नहीं है, लेकिन इस समय यह हरे धुंध से अवरुद्ध है जो उसकी धुंधली सुंदरता को दर्शाता है। हालांकि उसका रूप छिपा हुआ था, उसके उत्तम और कामुक शरीर ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह महिला एक बहुत ही सुंदर महिला होगी। तियांशी मैंशन की प्रत्येक महिला में उत्कृष्ट शक्ल और उत्कृष्ट प्रतिभा है जो उन्हें उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में मजबूती से पैर जमाने की ताकत देती है। हरे आदमी के पतले हाथ ने किंगलिंग के माथे पर झटका मारा जो अभी भी उसकी बाहों में संघर्ष कर रहा था और तुरंत किंगलिंग जो अभी भी संघर्ष कर रहा था कोमा में पड़ गया। हाँ छोटे लड़के चिंता मत करो, मेरी बहन तुम्हें चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं करेगी। किंगलिंग के छोटे से चेहरे को धीरे से सहलाते हुए लुमान धीरे से मुस्कुराई, फिर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और धीरे से बैठ गई। महल के मालिक ने कहा कि वह एक अद्वितीय प्रतिभा है। व्हाइट फैंग क्या तुम्हें कुछ महसूस होता है? हरे बर्बर की आंखें संदेह से चमक उठी और उसने नीचे विशाल 8 पंखों वाले काले सांप राजा से पूछा। 8 पंखों वाला काला सांप सम्राट मूल रूप से वॉरक्राफ्ट पर्वत के 4 राजाओं में से एक था, लेकिन उसे स्वर्गीय सांप हवेली द्वारा ले जाया गया था। यही कारण था कि वॉरक्राफ्ट पर्वत में केवल 3 राजा बचे थे। सांप जनजातियों ने उन पर कब्जा कर लिया। एक सांप राक्षस के रूप में व्हाइट फैंग स्वाभाविक रूप से ग्रीन मैन से बेहतर नहीं है। हालांकि किंगलिंग अभी तक हरे सांप की 3 फूलों वाली आंखों के प्रति जागरूक नहीं हुआ है, लेकिन उन आंखों ने उसे लंबे समय तक भयभीत कर दिया है। महसूस हो रहा है लुमन, ये छोटा लड़का बहुत डरावना है। अब जब तुम उसकी पलकें खोलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। लुमन के कानों में एक बहुत कर्कश आवाज आई। जब हरे आदमी ने यह सुना तो वह भ्रमित हो गया, लेकिन उसने वही किया जो व्हाइट फैंग ने कहा था। किंगलिंग की झुकी हुई पलकों को ध्यान से खोला और पुतली को करीब से देखा। वहां 3 छोटे काले बिंदु हल्के से दिखाई दे रहे थे। ये है 3 फूलों वाली पुतलियों वाला हरा सांप। व्हाइट फैंग ने अपना मुंह चौड़ा किया और डरते हुए कहा, ये सही है, ये ब्लू स्नैक थरी फ्लावर आइज है। अगर वह इस पुतली पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेती तो मैं भी इसके द्वारा नियंत्रित हो जाता। फिर से उस छोटे से चेहरे की ओर देखते हुए लुमान के चेहरे पर संतुष्टि के भाव दिखे और वह धीरे से बुदबुदाया। कोई आश्चर्य नहीं कि महल के स्वामी ने कहा कि वह एक अद्वितीय प्रतिभा है। ऐसा लगता है कि तियांशी महल के युवा स्वामी का पद उसी का होगा। हाँ, क्विंगलिंग को अपने स्वर्गीय सांप हवेली का युवा स्वामी बनने दें। आप पर्याप्त योग्य नहीं है। अचानक पीछे से एक बहुत ठंडी आवाज आई। ग्रीन मैन और व्हाइट हां ने अचानक अपना सिर घुमाया और देखा कि ये फैंग अचानक शून्य पेगासस जानवर पर दिखाई दे रहा है। गुडोन, जब उन्होंने ये फैंग को अचानक प्रकट होते देखा तो ग्रीन मैन और व्हाइट या के चेहरे डर से भरे हुए थे। उन दोनों की एकमात्र ताकत दुहुआंग है और यह फैंग ये डूजों को नष्ट कर सकता है। तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ मौजूद ये फैंग को देखते हुए लुमन ने अविश्वास से पूछा। क्या फैंग ये को मोतियानिक सिंह से नहीं लड़ना था? यह अचानक यहाँ क्यों प्रकट हो गया? ब्लैक कॉर्नर डोमेन में लड़ाई उनकी तियान स्नैक मैंशन की योजना का हिस्सा थी। काले सम्राट संप्रदाय के लोगों के कारण ये फैंग और अन्य प्रतिभाओं को लालच दिया गया और दानव ज्वाला घाटी की प्रतिभाओं को एक मौका मिला, जबकि मैंटिस ने सिकाडा और ओरियोल को पीछे छोड़ दिया। ब्लैक एम्परर सेक्ट और फैंग ये पवेलियन दोनों के लोगों को नुकसान होगा। डेमोनिक फ्लेम वैली मेपल सिटी और कई अन्य शहरों पर कब्जा करने में सक्षम होगी, जिससे उन्हें इस समय रहस्य में फैंग ये पवेलियन की बैकअप सेना के साथ युद्ध करना पड़ेगा। उनका तियांशी मैंशन फिर से प्रकट होता है, 3 पार्टियों को एक साथ लाता है। हालांकि उन्होंने 2 बातें बताई। एक थी कनान कॉलेज। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कनान कॉलेज के लोग ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। कनान अकादमी का शामिल होना किसी भी युद्ध की स्थिति के विकास को बदलने के लिए पर्याप्त है। एक और बात जो सामने आई है वह यह है कि ये फैंग की गणना यह है कि जब वे दूसरों की गणना कर रहे होते हैं तो वे दूसरों द्वारा साजिश रची भी जा रही होती है। एकमात्र असली धोखेबाज मोया है और जहां तक इस बुरे व्यक्ति मोतियानिक सिंह की बात है तो वह फैंग ये पवेलियन में शामिल होने के लिए ब्लैक सम्राट संप्रदाय का नेतृत्व कर सकता है। क्या ये वास्तव में उसकी योजना नहीं है? ये क्यों आवश्यक है? बेशक मैंने अंधेरे पक्ष को छोड़ दिया है और फैंग ये पवेलियन में शामिल हो गया हूं। क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं? एक और पुरानी आवाज आई और इस आवाज ने तुरंत सभी को चौंका दिया। पीछे मुड़कर उसने देखा कि उसके सामने वाला व्यक्ति काले सम्राट संप्रदाय का नेता मोतियानिक सिंह था, है ना? अंधकार को त्यागें और प्रकाश को अपनाएं। एक 4 सितारा डूजोंग विशेषज्ञ इतनी आसानी से अंधेरे पक्ष से कैसे मुंह मोड़ सकता है? फैंग ये ने इस बुरे अमर को सिखाया होगा कि कैसे व्यवहार करना है। इतने कम समय में 4 स्टार डॉजों को जीतने में सक्षम होने के लिए फैंग ये कितना मजबूत है। ये सोचते हुए लुमान और बाया के शरीर तुरंत नरम हो गए। 2 शक्तिशाली डूजों योद्धाओं का सामना करते हुए वे 2 डुहुआन प्रतिद्वंदियों कैसे हो सकते थे? मुझे हरी तराजू वापस दे दो, नहीं तो स्वर्गीय नाग हवेली आज दुनिया से गायब हो जाएगी। ठंडी आवाज तेज दबाव के साथ मिश्रित होकर आई। वॉरक्राफ्ट पर्वत के राजा के रूप में व्हाइट फैंग के पास इस समय राजा की आभा नहीं थी। पंखों के 4 जोड़े में से भी केवल एक जोड़ा ही उसे सहारा दे रहा था, जबकि बाकी 3 जोड़े चील से डरे हुए मुर्गे की तरह लंग रहे थे। कितना तेज स्वर है। जब ये फैंग ने बोलना समाप्त किया तो अचानक एक सफेद रोशनी दिखाई दी। उसके बाद एक बैंगनी रोशनी आई। जब प्रकाश की 2 किरणें रुकी तो 2 आकर्षक आकृतियां प्रकट हुई। बैंगनी रोशनी काइडाई थी और सफेद रोशनी तियांशी हवेली की मालिक बाईजी थी। किंगलिन हमारे हेवनली स्नैक मैंशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि उसे आपके पास छोड़ा जाए। बाईजी बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि काइडाई के शरीर पर कुछ चोटें भी हैं। बाईजी के सफेद कपड़ों पर कोई गंदगी नहीं थी, लेकिन उसके 3000 काले बाल झड़ गए थे और लहराते हुए गंदे लग रहे थे। दोनों महिलाएं बेहद शर्मिंदगी की स्थिति में हैं, जिससे साबित होता है कि 2 महिलाओं के बीच की जंग कितनी भयानक है। ये फैंग इस समय अवाक थी। ये स्पष्ट रूप से एक बड़ी लड़ाई थी, लेकिन तियांशी मैंशन की ये खूबसूरत महिलाएं सिर्फ मनोरंजन में शामिल होने के लिए आई थी। इन महिलाओं के साथ लड़ना ये फैंग को सबसे बड़ा सिरदर्द देता है और किसी बात की तो बात ही छोड़ दें, इन महिलाओं की गंधी उसके दिमाग को खराब करने के लिए काफी है। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, लड़ाई के दौरान कुछ टकराव और घर्षण अनिवार्य रूप से घटित होंगे, जो वास्तव में अच्छा नहीं है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये महिलाएं जब लड़ती हैं तो लात मारना पसंद करती हैं। क्या आप ही हैं जो इसकी शुरुआत करते हैं या आरंभ करें? बेहतर। बिना किसी हिचकिचाहट के कोल्ड ड्रिंक के साथ शरीर से बैंगनी काली लपटें फूटने लगी और आसपास का स्थान अचानक बढ़ गया। काइडाई और मोतियानिक सिंह जो ये फैंग के बगल में थे, एक पल में आगे बढ़ गए। जब ये औरत मुंह नहीं देती तो पिटाई के लिए तैयार रहो, पिटाई के बाद ही ये ईमानदार बनेंगे।
बाईजी की तुलना में ये फैंग लूमान और बाइया के पास जाना पसंद करते हैं। आखिरकार उन्हें एक महिला के रूप में बाईजी की कोई धारणा नहीं है। पहला अध्याय पिछला अध्याय 207 डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीडरबोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 208 लेखक जियो जी। इसलिए सिस्टम के लिए चाहे एंजेलिका डोहरिका कितनी भी सुंदर क्यों न हो उसका होना तय नहीं है, लेकिन ग्रीन बारबेरियन अभी भी कुछ काम का हो सकता है। ये सोचते हुए ये फैंग ने शून्य पेगासस की सवारी की और लूमान की दिशा में दौड़ पड़े। दूसरी ओर काइडाई और मोतियानिक सिंह ने भी असमंजस में बाईजी का सामना किया। जैसा कि कहा जाता है ये राजा बनाम राजा है और सेनापति बनाम सेनापति है, लेकिन अब ये दूसरा तरीका है। काइडाई और मोतियानिक सिंह की ताकत बाईजी को अप्रभेद्य बनाती है। बाईजी थोड़े समय के लिए टिकी रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा बाईजी निसंदेह हार जाएगी। ये फैंग ने अपने पैर जकड़ लिए और जियोबाई का शरीर स्थान से गायब हो गया। अंतरिक्ष विरूपण के विस्फोट के दौरान लूमान की तरफ सफेद रोशनी चमकी। दाहिनी हथेली बैरल से निकलने वाली गोली की तरह थी और वह हरे आदमी के शरीर की ओर चली गई। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 294 एक के बाद एक हस्ताक्षर करना लंगड़ा हरा आदमी। जैसे ही ये फैंग ने कार्रवाई की ग्रीन बारबेरियन ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका दाहिना हाथ फैल गया और उसकी उंगलियों से 5 पन्ना हरे कांटेदार ऊर्जा चाबुक निकल गए और उसके पैरों पर व्हाइट फैंग ने देर नहीं की। अगर वह इस समय नहीं हिला तो वह मर सकता था। आठों पंख तुरंत खड़े हो गए और जब वे फड़फड़ाए तो वे तेजी से दूर उड़ गए। साथ ही व्हाइट फैंग की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण ये फैंग की हथेली हरे आदमी के शरीर तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी तार की हवा ने हरे आदमी के कंधों से कपड़े फाड़ दिए। जैसे ही हरे कपड़े उड़ गए सफेद कंधे शून्य में उजागर हो गए। फटे हुए कपड़ों को नीचे देखने पर पता चलता है कि टुकड़े बिल्कुल गोल हैं, जो बहुत आकर्षक है। इस संबंध में ये फैंग अवाक रह गए। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं महिलाओं के साथ लड़ना नहीं चाहता था। ये वास्तव में असहज था। हालांकि मानो ये फैंग के शब्दों के जवाब में अचानक उसके दिमाग में एक और हलचल हुई। काटना मालिक का दिल टूट गया था, इसलिए उसने हताशा में अपने हाथ से हरे आदमी के कपड़े खरोंच लिए और साइन ने इनाम प्राप्त किया। जुबान स्तरीय मध्यवर्ती लड़ाई कौशल कॉन्टो के लगातार 5 चाबुक। ये फैंग सिग्मा ए, क्या ये ठीक है? क्या कॉन्टो के 5 निरंतर चाबुक हरे बर्बर लोगों का युद्ध कौशल नहीं है? इस युद्ध कौशल की विशेषता लकड़ी है, गड़गड़ाहट और बिजली नहीं, अन्यथा इसे 5 लाइटनिंग व्हिप कहा जाना चाहिए। हालांकि ये फैंग के लिए जिसमें लड़ने की भावना के सभी गुण हैं, सब कुछ संभव है। इस युद्ध कौशल के बारे में ये फैंग और भी आश्चर्यचकित थे कि जैसा कि उन्हें उम्मीद थी हरा बर्बर उन भी काट सकता है। इस मामले में वह विनम्र कैसे हो सकता है? तो किंगलिन के लिए मैत्रीपूर्ण बचाव अभियान सबके सामने शुरू हुआ। जबकि अन्य युद्ध क्षेत्र खतरों से भरे हुए थे, ये फैंग का पक्ष एक अलग तरह के उत्साह का अनुभव कर रहा था। ग्रीन मैन और व्हाइट फैंग इतने भयभीत थे कि वे अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। किंगलिन ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, जिससे उनके जीवन की भी गारंटी हो गई। कांटेदार चाबुक एक के बाद एक लहराए गए और विशाल लकड़ी की दीवारें दिखाई दी। सभी ये फैंग के हमले को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जैसे ही लंबा चाबुक चला उसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और यहाँ तक कि ये फैंग की हथेली से हवा भी ज्यादातर दूर चली गई। लेकिन ये सिर्फ बहुमत है। कुछ तार की हवा उसमें घुस गई और तुरंत विंड फ्यूरियस ड्रैगन फ्लेम का हमला शुरू हो गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विंड फ्यूरियस ड्रैगन फ्लेम वास्तव में रेगिस्तान में एक बवंडर है। ऐसी तेज हवा के तहत ग्रीन मैन के शरीर के सभी हरे कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए। हमले की ताकत को ये फैंग ने मध्यम स्तर तक नियंत्रित किया था और हवा के थपेड़ों ने लुमन का चेहरा शर्मिंदगी से लाल कर दिया था। ये शर्म के कारण नहीं बल्कि गुस्से के कारण था। प्रताड़ित और पीटे जाने की यह भावना किसी को भी, महिला को तो छोड़ ही नहीं, ढहने पर मजबूर कर देगी और हवा के झोंकों के कहर की तीव्रता बढ़ जाएगी। कपड़े टूटने के बाद हवा का झोंका भी गोरी त्वचा को काटने लगा। सबसे पहले इसने केवल सफेद निशान काटे और फिर चमकदार लाल रंग की एक धार बह रही थी। काटना किंगलिन को बचाने के लिए मास्टर ने हरे बर्बर को किंगलिन वापस लौटने के लिए मजबूर करने के लिए पवन ब्लेड बवंडर का उपयोग किया और साइन ने इनाम प्राप्त किया। बोधि के अवतार लाल की एक बोतल। कुआं ये औषधीय सामग्री भी बहुत कीमती है, लेकिन ये फैंग के लिए जिन्होंने मांसपेशियों की सफाई करने वाली गोली और मज्जा काटने वाली गोली का उपयोग किया है, ये डिस्पेंसेबल है। हालांकि भले ही वह उस खजाने का उपयोग नहीं कर सकता जो उसके शरीर को बेहतर बना सकता है, फिर भी अन्य लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। पुरस्कार पाने में सक्षम होने का मतलब था कि उसके प्रयास व्यर्थ थे, इसलिए ये फैंग ने और अधिक मेहनत की। नहीं चाहिए। जैसे ही ये फैंग ने और अधिक मेहनत करनी चाहिए, लूमान की आवाज डर के मारे चिल्ला उठी। इस चीख ने ये फैंग के सिर को चोट पहुंचाई। ये खत्म हो गया। वह इस तरह चिल्लाई और रानी ने नहीं सोचा कि मैं एक गुंडा था। ये फैंग जानता था कि चाहे कुछ भी हो, इस मामले में उसका जीवन अच्छा नहीं होगा। तो इस पल को संजोएं। तुमने मेरी बहन को पकड़ लिया। यदि तुम यह नहीं चाहते तो क्या तुम यह नहीं चाहते? ये फैंग ने ठंडी आवाज निकाली, लेकिन बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं थी। हवा का झोंका कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और भी अधिक हिंसक हो गया। उसी समय तेज ब्लेड जैसी हवा के धागे ने लूमान की ज़ैद सफेद त्वचा पर खूनी निशान बना दिए। ऐसा दृश्य किसी भी महिला के लिए एक दूर स्वप्न की तरह होता है। वे घायल होना तो बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन अपना चेहरा और शरीर पूरी तरह नष्ट हो जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये फैंग द्वारा इस्तेमाल किया गया पवन ब्लेड बहुत मजबूत था और लूमान को स्वाभाविक रूप से पूरा यकीन था, अगर वह ऐसा करता रहा तो न केवल उसका चेहरा खराब हो जाएगा, बल्कि उसके शरीर पर कोई अच्छे धब्बे भी नहीं होंगे। तो उसे मार डालना ही बेहतर है। नहीं, बस मुझे मार डालो। इस समय प्रचंड हवा के झोंके के नीचे हरे आदमी के चेहरे को मूल रूप से ढकने वाली हरी धुंध गायब हो गई, जिससे एक बहुत ही नाजुक और सुंदर चेहरा दिखाई देने लगा। उसका चेहरा बहुत सुंदर है। उसकी सुंदरता में थोड़ी सी वीरता है, जो लोगों को एक बहुत ही सक्षम एहसास देती है। निस्संदेह इस तरह की महिला के स्वभाव में किसी भी पुरुष के लिए एक अनोखा आकर्षण होता है। उदाहरण के लिए या फिर कोई फैंग ने सचिव बनने की व्यवस्था की थी और इस हरे बर्बर व्यक्ति ने इस समय सीधे तौर पर ये फैंग को अपने तकनीकी निदेशक के रूप में सोचने पर मजबूर कर दिया। वह अभी भी नहीं जानता है। हरे आदमी की मीठी चीख के साथ उसके चारों ओर हवा के झोंके अचानक हवा से गायब हो गए और उसका शरीर भी राहत के साथ बह गया। सही मौका देखकर ये फैंग ने अपने पैरों पर लात मारी और लूमान की तरफ आ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के ये फैंग ने सीधे अपनी बाहों में हाथ डाला, किंगलिन को उठाया और फिर जल्दी से शून्य पेगासस जानवर पर बैठ गया। इस तरह के सुचारू संचालन ने निस्संदेह ये फैंग को उनको फिर से पूरी तरह से बाहर निकालने की अनुमति दी। काटना मालिक के पास त्वरित दृष्टि और तेज हाथ हैं और वह किंगलिन को हरे बर्बर की बाहों में बचाता है और साइन इनाम प्राप्त करता है। 7वीं कक्षा का फार्माकोपिया, एक हृदय भूतघास और आग की लपटें बनाने की गुप्त विधि का एक खंड पर निर्भर एक साथ 3 प्रकार के साइन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ये फैंग के लिए ये वास्तव में एक बड़ी लड़की के लिए सेडान कुर्सी पर बैठने का पहला मौका था। अधिक से अधिक ये हर बार केवल दोहरी जल्दी वाला अंडा होता है। ऐसा लगता है कि इस बार ये 2 महिलाओं के साथ हुआ जो साइन इन पुरस्कार को ट्रिगर कर सकती थी। अचानक ये फैंग के दिमाग में एक विचार कौन था जिससे 2 महिलाओं पर सिस्टम साइन इन पुरस्कार शुरू हो गया। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब 3 या 4 नहीं होगा? खांसी। जब उसने इस बारे में सोचा तो ये फैंग को लगा कि साइन इन करने का वह तरीका बहुत कठिन था। हॉट घोस्ट ब्रास स्पिरिट फ्यूजन पिल को परिष्कृत करने के लिए औषधीय सामग्रियों में से एक है। इस तरह से औषधीय सामग्रियों को इकट्ठा करना तेज होगा। बाकी को कनान कॉलेज और ब्लैक कॉर्नर डोमेन में इकट्ठा किया जा सकता है। नोंग यांग जुए दानव ज्वाला घाटी की गुप्त विधि है। ये तीनों मिलकर आग पैदा कर सकते हैं जो अजीब आग के बाद दूसरे स्थान पर है। दुर्भाग्य से ये पुराने शैतान द्वारा संशोधित संस्करण नहीं है। डेमन फ्लेम वैली के 3 बुजुर्ग नोंग यांग का अभ्यास कर रहे हैं। ऐसी गुप्त विधि प्राप्त करने से भविष्य में फेंगे मंडप की ताकत भी बढ़ेगी। ये फैंग की तुलना में जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था और किंगलिन को बचाया था, लूमान और बाया जो उनके बगल में बैठे थे, बेहद कड़वे थे। लूमन इतनी कमजोर थी कि वह बाया के सिर पर झुककर बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर खोखला हो गया है। व्हाइट फैंग और भी अधिक दुखी था। हालांकि उसने लड़ाई नहीं की। उसने अपने सामने एक बहुत ही अहंकारी और तिरस्कारपूर्ण चेहरा देखा। वह लड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसे यह विचार आया, एक बड़ा सुनहरा बाघ शून्य पेगासस जानवर के बगल में खड़ा हो गया। ये बाघ उसका पुराना दोस्त नेदरवर्ल्ड येलो टाइगर किंग है, जो वॉरक्राफ्ट पर्वत के 4 राजाओं में से एक है।
लड़ने वाले सम्राट की ताकत वाले दो राक्षसी जानवरों ने 8 पंखों वाले काले सांप सम्राट को उत्सुकता से देखा और उनकी आंखों में निहित बहुत स्पष्ट नहीं था। बुरे आदमी, क्या आप प्रभावित हैं? सफेद फैंग शॉक फेस। ओ, प्रभावित नहीं, हिलने की हिम्मत मत करो। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 295 बेशर्म ये फैंग एक शिष्य, शून्य पेगासस जानवर और नेदरवर्ल्ड येलो टाइगर किंग की उत्सुक नजर के कारण धुआं की ताकत वाले 8 पंखों वाले काले सांप सम्राट ने घूरने पर बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं की। ग्रीन मैन और व्हाइट फैंग केवल असहाय होकर देख सकते थे क्योंकि पैलेस मास्टर द्वारा पकड़े गए भावी उत्तराधिकारी को ये फैंग ने छीन लिया था। उफ, ग्रीन मैन, अब हमें क्या करना चाहिए? ओह, हम और क्या कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि हम उसे हरा सकते हैं? भागो। हरे आदमी के मीठे पे के बाद व्हाइट फैंग को अचानक महसूस हुआ कि उसके 8 पंख पर्याप्त नहीं थे और उसने अपने 8 पंख फड़फड़ाए और तेजी से दूर उड़ गया। हम आपने किंगलिन को पकड़ लिया और आप अभी भी भागना चाहते हैं? अपनी आंखों में चमकते हुए ये फैंग ने जियोबाई को थपथपाया और तेजी से लूमान और बाइया के पीछे चला गया। उसके हाथ में एक अमृत दिखाई दिया और उसने जल्दी से उसे किंगलिन के मुंह में डाल दिया क्योंकि किंगलिन अभी भी बहुत कमजोर था, वह बहुत उच्च स्तर का अमृत नहीं ले सकता था। किंगलिन, जो मूल रूप से बेहोश था, गोली निकलने के बाद होश में आ गया। क्विंगलिन, तुम जाग रहे हो? एक जोड़ी खूबसूरत पानी भरी आंखें जबकि क्या वह उसका भाई ये फैंग नहीं था जो नजर आया? भाई ये फैंग, किंगलिन ने सोचा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। बिना किसी हिचकिचाहट के दो नर्म जैद हथियार ये फैंग की कमर के चारों ओर लपेटे गए थे और उसके नाजुक गाल उसकी मजबूत छाती के खिलाफ दबाए गए थे। मूर्ख लड़की, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें धमका नहीं सकता। पतले शरीर को प्यार से थपथपाते हुए ये फैंग ने विषय बदल दिया और कहा, चूंकि उन्होंने तुम्हें छूने की हिम्मत की इसलिए उन्हें इसकी कीमत खून से चुकानी होगी। किंगलिन, क्या तुम मजबूत बनना चाहती हो? किंगलिन चाहता है। बिना किसी विचार के किंगलिन ने सिर हिलाया और पुष्टि की। पकड़े जाने के बाद वह जानती थी कि वह बहुत कमजोर हो गई है और केवल ये फैंग के भाई पर बोझ बन सकती है, इसके लिए वह और भी मजबूत बनने के लिए उत्सुक थी। केवल मजबूत बनकर ही आप भाई ये फैंग के साथ बहन बन सकती हैं और उसे पकड़ सकती हैं। ऐसे दृढ़ निश्चय किंगलिन को देखकर ये फैंग राहत से मुस्कुराए, फिर उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया। तो फिर इसे देखने का प्रयास करें। उम्मा, किंगलिन ने असमंजस में अपना सिर घुमाया और फिर एक भयभीत चीख ये फैंग के कानों में चली गई और फिर जो गर्माहट अभी गई थी वह तीव्रता से वापस आई। कहने की जरूरत नहीं, भले ही यह छोटा है फिर भी इसका पैमाना कुछ लहरें पैदा करता है। किंगलिन के लिए ये पहली बार था जब उसने इतना बड़ा मोटा सांप देखा था। क्विंगलिन की दृष्टि में जो दिखाई देता है वह 8 पंखों वाला काला सांप राजा है। वॉरक्राफ्ट पर्वत श्रृंखला के राजाओं में से एक के रूप में उसका आकार स्वाभाविक रूप से एमेथिस्ट विंगलान किंग और अन्य वॉरक्राफ्ट के समान है। विशाल सांप का शरीर औसत मजबूत व्यक्ति को डराने के लिए पर्याप्त है। छठे स्तर के राक्षस की ताकत मानव लड़ाकू सम्राट की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत है। जैसे ही राक्षस ने अपना सिर घुमाया यह उसकी आंखों में दिखाई दिया। ये किसी के लिए भी एक दृश्य झटका था, अकेले डरपोक किंगलिन के लिए। हालांकि इस समय किंगलिन के चिल्लाने के बाद वह डरपोक नहीं था बल्कि बड़े साहस के साथ 8 पंखों वाले विशाल काले सांप राजा को देखा। 8 पंखों वाला काला सांप राजा, ओ ओ, हरा आदमी, ओ ओ। अभी सांप और अन्य लोग भागना चाहते थे लेकिन उनकी गति अभी भी बहुत धीमी थी। जियोबाई अंतरिक्ष में कूद गई और उनके सामने आ गई। उसके सामने ये फैंग और जियोबाई और उसके पीछे नेदरवर्ल्ड येलो टाइगर किंग के साथ भागना असंभव है। इससे स्वाभाविक रूप से वे घबरा गए। ग्रीन बारबेरियन और व्हाइट फैंग ने जल्दबाजी में हवेली के शक्तिशाली लोगों से मदद मांगी लेकिन कोई भी उन्हें बचाने नहीं आ सका क्योंकि ब्लैक एम्परर संप्रदाय के लोग वहां पहुंच गए। महल के मालिक बाईजी, कयडाई और मोतियानिक सिंह के साथ जमकर लड़ रहे थे। हेवनली स्नैक पैलेस के बुजुर्ग लियू किंग, रकोबी कनान कॉलेज के हुकियान ने रोक दिया था। दानव वाला घाटी उन्हें पहले ही रोक दिया गया था। ऐसी स्थिति में एक सांप और एक व्यक्ति बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। हरा बर्बरी पहले से ही कमजोर था और वह किसी भी ताकत का उपयोग नहीं कर सकता था। वह भागने के लिए केवल 8 पंखों वाले काले सांप वांग पर निर्भर था लेकिन वह बच नहीं सका। सभी परिणामस्वरूप 8 पंखों वाला काला सांप सम्राट फिर से शून्य में स्थिर हो गया। विशाल पुतलियां भयंकर रूप से चमकी लेकिन इतने शक्तिशाली राक्षस ने सीधे किंगलिन की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। ये लंबे समय से ज्ञात है कि किंगलिन 3 फूलों वाली पुतलियों वाला हरा सांप है लेकिन फैंग वास्तव में वर्तमान किंगलिन को नियंत्रित करना चाहते हैं। डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन पूर्ण प्रशंसक कथा धारावाहिक फैनफिक लीड बोर्ड होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा जियोयान लक्वाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 209 लेखक जियो जी। ये कैसे संभव है? हालांकि 8 पंखों वाला काला सांप राजा अपनी ताकत में बहुत आश्वस्त है। वह 3 फूलों वाली आंखों वाले नीले सांप से बेहद डरता है। यदि इसे वास्तव में एक छोटी लड़की द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो ये वॉरक्राफ्ट के राजा के रूप में पूरी तरह से बदनाम हो जाएगा। हालांकि जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया और दूसरी ओर देखा उत्पीड़न की एक अत्यंत शक्तिशाली भावना ने अचानक उस पर प्रहार किया। सच्चे राजा के दबाव के कारण 8 पंखों वाले काले सांप राजा का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा और यहां तक कि सांप की पूंछ भी लगातार आवाज कर रही थी। ये दबाव है 8 पंखों वाला काला सांप सम्राट अपनी वंशावली द्वारा लाए गए दबाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। ये दबाव ये फैंग से जारी हुआ था लेकिन ये फैंग के शरीर का दबाव नहीं था। हालांकि ये फैंग मूल रूप से सांप जनजाति से है, उसका असली शरीर कभी विकसित नहीं हुआ है। हालांकि मांसपेशियों की सफाई की गोली और आत्मा को नष्ट करने की कला ने उसकी प्रतिभा और काया को बदल दिया है। उसका असली शरीर अभी भी बहुत ही साधारण बैंगनी सांप है। चूंकि यह फैंग द्वारा छोड़ा गया दबाव नहीं था, केवल एक ही व्यक्ति बचा था। नहीं, यह एक सांप होना चाहिए। 8 पंखों वाले काले सांप राजा की चकित आंखों में उसने ये फैंग की बाहों से एक छोटे सांप के सिर को रंगीन रोशनी उत्सर्जित करते हुए देखा। रंगीन आसमान निकलने वाला अजगर। जब उसने इस छोटे सांप को देखा तो 8 पंखों वाला काला सांप सम्राट तुरंत डर गया। वह मूल रूप से एक शेर की तरह जंगली था लेकिन अब वह एक बिल्ली की तरह था जिस पर ठंडा पानी डाला गया था। किंगलिन, इसे आजमाएं। ये फैंग की आवाज किंगलिन के पीछे से आई जिससे किंगलिन ने सिर हिलाया। वे खूबसूरत हरी आंखें धीरे-धीरे क्रिस्टल स्पष्ट रोशनी से चमकने लगीं और फिर अंदर के 3 काले धब्बे घूमने लगे। उसी क्षण काले बिंदु भी हरे रंग में बदल गए और 3 हरे बिंदु फूल की कलियों की तरह खिलने लगे। उन आंखों में जो हरी जैसी स्पष्ट थी। 8 पंखों वाले काले सांप सम्राट का शरीर अचानक बड़ा हो गया और एक ऊंची और तेज चीख हवा में गूंज उठी। चीखें तेज थीं और बादलों को भेद रही थीं और जैसे-जैसे चीखें तेज होती गईं नीली स्केल वाली आंखों में 3 हरे बिंदु अचानक उज्ज्वल हो गए। बस एक पल में वे 3 छोटे बिंदु 3 बेहद छोटे हरे फूलों में बदल गए। ये देखकर ये फैंग ने भी अपने मुंह के कोने पर राहत की मुस्कान बिखेरी। केवल इस तरह से हरे सांप और 3 फूलों वाली पुतलियों को वास्तव में जागृत किया जा सकता है। जैसे ही अजीब हरे फूल उभरे अचानक उनमें से एक तेज रोशनी निकली जिसने उनके सामने 8 पंखों वाले काले सांप राजा को रोशन कर दिया। 8 पंखों वाला काला सांप राजा, ओ, इस समय उसका विशाल शरीर अचानक अकड़ गया लेकिन उसकी विशाल आंखें अभी भी पहले की तरह ही तेज चमक रही थीं। इस तरह की उपस्थिति ने ये फैंग को अच्छी तरह से समझा दिया कि किंगलिन के वर्तमान नियंत्रण के साथ उसके लिए 8 पंखों वाले काले सांप राजा को अकेले नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उसे एक अच्छा भाई और एक अच्छी बहन किसने दी? भयानक दबाव एक बार फिर 8 पंखों वाले काले सांप राजा पर पड़ा और ये फैंग की सितारा जैसी आंखें असीम जानलेवा इरादे से चमक उठी। ये फैंग के दाहिने हाथ पर आग की लपटें अचानक उठी। भयानक और धधकते तापमान ने इस समय 8 पंखों वाले काले सांप सम्राट का दिल दहल गया। क्या आप अब भी ऐसे ही खेल रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा बदमाश है। प्रतिरोध करना, अंतिम परिणाम निश्चित रूप से पहले ग्रिल करना और फिर खाना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे चुनना है। उसके पास पहले से ही एक विकल्प था और उसकी विशाल आंखों की जोड़ी भयंकर से शून्य में बदल गई और अंत में भय में बदल गई और उसके सामने नीले तराजू को घूरने लगी। इस तरह के जानकार काले सांप ने ये फैंग को बहुत संतुष्ट कर दिया। उसने अपने हाथ में लगी अजीब आग को भी दूर कर दिया और उसकी रक्तरेखा पर दबाव भी खत्म हो गया। प्रतिरोध की कमी के कारण 8 पंखों वाले काले सांप सम्राट के शरीर पर अजीब सी मंद रोशनी छा गई और प्रकाश की 2 सबसे तीव्र किरणें उसके विशाल सांप के सिर के माथे पर रुक गईं। जब मंद रोशनी बंद हो गई तो रोशनी भी छोटी होती गई और अंततः वह केवल एक हथेली के आकार की रह गई। मंद रोशनी एक छोटे हरे फूल में बदल गई जो विशाल सांप के सिर पर उकेरी गई थी।
जब फूल दिखाई दिए तो एक क्षण के बाद किंगलिन की पुतलियों में मौजूद छोटे फूल भी तुरंत गायब हो गए, वे अपने पिछले स्वरूप में लौट आए। उसकी आंखें सामान्य होने के बाद किंगलिन का शरीर नर्म हो गया और वह पीछे की ओर गिर गया और ये फैंग ने तुरंत उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद किंगलिन। एक सौम्य मुस्कान के साथ उसने जल्दी से किंगलिन को ठीक होने में मदद की, लेकिन इस समय 8 पंखों वाले काले सांप सम्राट के 2 विशाल शिशुओं ने कड़वे आंसुओं की 2 बूंदें बहा दी। ये सांप के प्रति इतना अत्याचारी है, आप इसे जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? साफ महसूस हो रहा है कि छोटी बच्ची इसकी मालिक बन गई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महल के मालिक ने उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना। ऐसी राक्षस लड़की, स्वर्गीय सांप महल का तो जिक्र ही नहीं, कोई भी ताकत चाहेगी। ये बस यहाँ फैंग ये मंडप के साथ इसे प्राप्त करना निसंदेह दूसरों के लिए एक सपना है। हेवनली स्नैक मैंशन बहुत दयनीय था, न केवल उन्हें इस बार कुछ नहीं मिला, वे सबसे पहले चरम भगवान ताकत वाले एक सांप के साथ आए। व्हाइट फैंग, आप, ग्रीन मैन, जो व्हाइट फैंग पर लेटा हुआ था, को लगा कि इस समय व्हाइट फैंग में कुछ गड़बड़ है और उसने असमंजस में पूछा, हाँ लुमन, अब से मैं फेंगे पवेलियन का सांप बनूंगा। विशाल मुंह खुला और बंद हुआ और 8 पंखों वाला काला सांप सम्राट अचानक गगनभेदी हंसी में फूट पड़ा। कमीने पिंगिया, तुम विद्रोह कैसे कर सकते हो? ग्रीन मैन को व्हाइट फैंग की उत्तेजना महसूस हुई और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन गुस्से से चिल्लाया। हे मुस्कुराते हुए और अपनी विशाल पूंछ हिलाते हुए व्हाइट फैंग की पुतलियां हिल गईं और एक तेज आवाज फिर से सुनाई दी। मेरे गुरु की नेत्र कौशल अद्वितीय है, मुझे अंधकार को त्याग कर प्रकाश की ओर मुड़ना चाहिए। पीएफएफ, इस समय किंगलिन खुद को रोक नहीं सका और जोर जोर से हंसने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके वश में होने के बाद इस बड़े सांप का ऐसा रुख होगा। ये फैंग अपने मुंह के कोने को चिकोटी काटने से खुद को नहीं रोक सका। इस 8 पंखों वाले काले सांप सम्राट को सांपों को चाटने की प्रवृत्ति क्यों है? आगे की परवाह किए बिना ये फैंग ने रीना को एक चाल से बुलाया। वह भी उपयोगी है, पहले उसे बांधो, सुनिश्चित करो कि वह भाग न जाए। हाँ युवा मास्टर, ये फैंग के नंबर 1 गुर्गे के रूप में रीना डोवांकियांग में सुयोग्य बॉस है और उसकी स्थिति बहुत ऊंची है। जैसे अब वह शक्तिशाली डुवान की लड़ाई का प्रभारी है, इसलिए ये फैंग ने हरा बर्बरी को उसे सौंप दिया। जियो बाई, मैं किंगलिन को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा, तुम दूसरों की मदद करो। शून्य पेगासस जानवर को अपने क्रॉच पर थपथपाने के बाद ये फैंग ने फिर अपनी नजर हेवनली स्नैक मैंशन के मालिक बाईजी पर केंद्रित की। बालू, जब जियाओ बाई ने सुना कि मास्टर साबी ने उस पर सवारी करना बंद कर दिया है, तो उसने तुरंत मजा करना शुरू कर दिया, किंगलिन को अपनी पीठ पर ले लिया और चारों ओर खेलने लगा। क्विंगलिन ने नेदरवर्ल्ड येलो टाइगर किंग, जियाओ बाई और व्हाइट फैंग के साथ अपनी लड़ाई शुरू करने के लिए 8 पंखों वाले काले सांप सम्राट को भी नियंत्रित किया। फैंग की पवेलियन की ओर से लड़ाई का दबाव फिर से कम हो गया, जबकि दूसरी ओर डेमन फ्लेम वैली और तियांशी मैंशन निष्क्रियता में आ गए। उसकी नजर हेवनली स्नैक मैंशन की मालकिन बाईजी पर टिकी थी। यह महिला बहुत शक्तिशाली थी और कई डाई और मोतियानिक सिंह के संयुक्त हमलों के बावजूद उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता था। डूजों के ताकतवर लोगों में वह सर्वश्रेष्ठ है और ऐसी ताकत के साथ वह स्वर्गीय सांप हवेली का मालिक बनने के योग्य है। बाईजी हरे बर्बर से भिन्न है। हरा बर्बर एक लंबे लकड़ी के चाबुक का उपयोग करता है, जबकि बाईजी दोहरी तलवारों का उपयोग करती है। 2 तलवारें नाच रही थीं, जिससे उसका पूरा शरीर वीर ऊर्जा से भरी परी जैसा हो गया था और हर हमला बहुत सुंदर था। हालांकि शालीन हमले के तहत इसमें मौजूद उग्रता ने ये फैंग को और भी अधिक परेशान कर दिया। ऐसी महिला सरल नहीं है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, ये फैंग का शरीर अचानक राजसी लड़ाई की भावना से भर गया, जिससे बाईजी घबरा गई और उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और पीछे की ओर पीछे हट गई। उसी क्षण एक धधकता हुआ अग्निसर्प उसके सपाट पेट पर रेंग गया, जिससे उसकी सफेद स्कर्ट में बहुत बड़ा घाव हो गया। अंदर की गोरी और जैद जैसी त्वचा खुले में उभर रही थी। सौभाग्य से यह आगे नहीं बढ़ी, अन्यथा बेशर्म, तुम बदमाश हो। अचानक ये फैंग अवाक रह गई कि वह क्या कह रही थी। मास्टर बाई, मैंने अभी आपकी लड़ाई रोक दी है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। स्थान पर 1, 2 और 3 बार नजर डालने के बाद ये फैंग ने शांति से कहा। ऐसा कहने के बाद ये फैंग ने मोतियानिक सिंह की ओर इशारा किया और कहा, मिस्टर मो को देखो, क्या उनके कपड़े भी फटे नहीं हैं? बाईजी ने अवचेतन रूप से पलटकर देखा कि मोतियानिक सिंह की छाती पर लगे कपड़े भी कटे हुए थे। छेद के चारों ओर अभी भी जले हुए निशान थे, जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त थे कि यह अभी किए गए प्रहार का परिणाम था। लेकिन इसका ये फैंग के शिष्य न होने से क्या लेना देना है? आप, बाईजी को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि ये फैंग की नजर अभी उस पर पड़ी थी। अगर वह धोखेबाज नहीं था तो क्या था? सफेद धुंध के नीचे लाल होठों ने मुस्कुराहट बिखेरी। ये फैंग की ओर देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लॉर्ड फैंग पवेलियन, आप जैसा युवा नायक इतना दयालु होगा। इस वाक्य से ये फैंग को निराशा महसूस हुई। ये सिर्फ प्रशंसा थी, क्या आप समझते हैं? इस विषय पर ज्यादा देर रुके बिना ये फैंग ने बाईजी की ओर देखा और कहा, मास्टर बाई, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप हमारे फेंगी मंडप में शामिल होने में रुचि रखते हैं। मेरी छोटी महिला मास्टर फैंग पवेलियन को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद देती है। बिना कुछ सोचे समझे बाईजी ने मना कर दिया। स्वर्गीय सांप हवेली लंबे समय से अस्तित्व में है। काले सम्राट संप्रदाय के विपरीत इसे स्वयं श्रीमो ने बनाया था। मैं इसे अपने हाथों से नष्ट नहीं होने दे सकता। उस मामले में पैलेस मास्टर बाई, मुझे दोष मत दो। ये सुनकर ये फैंग का मुंह मुस्कुराता हुआ चेहरा बेहद ठंडा हो गया और तुरंत उसके शरीर से एक चौंकाने वाली शक्ति फैल गई। हम, मास्टर फैंग पवेलियन बहुत आश्वस्त है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम आज मुझे हरा सकते हो? इस समय बाईजी के शरीर की सारी लड़ने की ऊर्जा निकल गई और 6 स्टार डॉजों की ताकत ने अंतरिक्ष में लहर पैदा कर दी। मैंने तुम्हें खाने के बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं जो खाना चाहता हूं वह है पूरा ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी। धीरे-धीरे अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हुए उसे जमीन पर लंबवत रखते हुए उसी क्षण ये फैंग के दाहिने हाथ में अचानक आग की लपटें उठीं। 5 अलग-अलग रंगों की लपटें धीरे-धीरे उसकी बाहों के चारों ओर लिपट गईं और अंततः धधकती ऊर्जा के कारण एक लंबे ज्वलंत चाकू में बदल गईं। इस समय बाईजी की भौहें सिकुड़ गईं और उसके हाथ में तलवार से हल्की सफेद धुंध तैरने लगी। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 296 बुरा दानव और बुजुर्ग सुकियान। हेवनली स्नैक मैंशन के मालिक बाईजी के पास असाधारण ताकत है और उनकी जल विशेषता से लड़ने की भावना ने उनकी ताकत को कई स्तरों तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा इसकी मार्शल आर्ट और युद्ध कौशल विशेष अंतर्धारा के पानी को संघनित करने में सक्षम है, जिसकी स्थिति लपटों में परिवर्तित आग के समान है। हालांकि यह अजीब आग के स्तर तक नहीं पहुंच सकता है, ये सामान्य लपटों से अधिक है। पानी में अजीब पानी, आध्यात्मिक पानी आदि भी हैं, जो बाईजी द्वारा अभ्यास किया गया पानी की ताकत तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। अन्य मजबूत पुरुषों के साथ तुलना करने पर स्तर पहले की तरह कई डाई और मोतियानिक सिंह भी उसे हराने में असमर्थ थे। इसके बजाय वे उसके द्वारा दबाए गए और पीटे गए। आपको पता होना चाहिए कि मोतियानिक सिंह एक 4 सितारा लड़ाकू संप्रदाय है और कई डाई के पास अजीब सांप मानव लड़ाई कौशल और गुप्त तकनीकें हैं, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं मिल सकता है, जो बाईजी की ताकत साबित करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार बाईजी का प्रतिद्वंदी ये फैंग है। जलगुण अग्निगुण युद्ध कौशल को नियंत्रित कर सकता है और वही अग्नि जलगुण युद्ध कौशल को नियंत्रित कर सकता है। दोनों के बीच संयम संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा पक्ष मजबूत है। लेकिन अब ये स्पष्ट है कि ये फैंग, जो 5 अलग-अलग आग में रहता है, बाईजी की अंतर्धारा से कहीं अधिक मजबूत है। जब 5 अलग-अलग रंगों की अजीब आग एक ही स्थान पर उलझ गई, तो आसपास के स्थान का तापमान अचानक बढ़ गया। जैसे ही बिजली जारी हुई, डू वांग योद्धा अचानक पीछे हट गए। वे आग की लपटों के आतंक को पूरी तरह से महसूस कर सकते थे। इसका कारण यह था कि आग की लपटों के तापमान ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि फैंग ने उन्हें पीछे हटने का समय दिया था। बाईजी की दोहरी तलवारें क्रिस्टल पानी से घिरी हुई हैं, जो उनके अभ्यास की अंतर्धारा है। उन पर तैरती सफेद हवा ये फैंग की अजीब आग के तापमान से वाष्पित हो जाती है। इसे महसूस करते हुए सफेद धुंध के नीचे छिपे बाईजी के सुंदर चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। जैसा कि अपेक्षित था, फैंग की ताकत भयानक थी। हालांकि उसे नहीं लगता कि वह हारेगी। दोनों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। इसे अन्य तरीकों से कैसे पूरा किया जा सकता है? डॉजिंशी खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडर बोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 210। लेखक, जियो जी।
उल्लेख नहीं करना। जब ये फैंग बाईजी से लड़ने ही वाला था तो उपस्थित लोगों के भाव अचानक बदल गए और उन्होंने अचानक अपना सिर उठाया और पूर्व की ओर देखा। वहां बड़ी संख्या में अत्यंत शक्तिशाली आभाएं अचानक प्रकट हुई और उनमें से एक भयानक आभा थी जिसने लोगों को बेहोश कर दिया। क्या यह अंततः यहाँ है? इन आभाओं के आने को महसूस करते हुए ये फैंग की आंखें चमक उठीं। युद्ध के अचानक रुक जाने से बहुत से लोगों की आंखें आश्चर्य से भर गईं। कुछ कम शक्ति वाले प्राणियों को अभी भी इसका कारण नहीं पता था। जब वे असमंजस में थे तो एक पुरानी आवाज अंतरिक्ष में घुसती हुई प्रतीत हुई और यह आकाश में गड़गड़ाहट की तरह थी जो पूरे आकाश में गड़गड़ा रही थी। लड़के, जब मेरे पूर्वज एकांत में थे तो तुमने वास्तव में ब्लैक हॉर्न टेरिटरी को उल्टा कर दिया। क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरा पूर्वज चला गया है? इस चक्करदार गड़गड़ाहट की चीख ने सभी ताकतवर लोगों को अचानक अपनी मुट्ठियां भींचने पर मजबूर कर दिया और यहां तक कि कुछ कमजोर लोग भी चीख से सीधे बेहोश हो गए। मेपल सिटी के ऊपर आकाश में गड़गड़ाहट की चीखें जोर-जोर से गूंज रही थीं और लंबे समय तक रहने वाली आवाज चौंकाने वाली थी। पुरानी चीख निकलने के कुछ देर बाद ही आकृतियां अचानक आकाश में चमक उठीं और आकृतियां ये फैंग और अन्य लोगों के सामने प्रकट हो गईं। लेकिन इसी समय दूसरी तरफ ताकतवर लोगों की आभा तेजी से उमड़ पड़ी और एक और बहुत पुरानी संस्कृत जैसी आवाज आकाश में गूंज उठी। बुरे शैतान, इतने समय के बाद भी तुम भूत होने का नाटक करने की अपनी आदत नहीं बदल सकते। केवल सवा घंटे में मेपल सिटी, जो पहले से ही काफी जीवन थी, इन दो टीमों के शामिल होने से और भी अधिक भयानक हो गई। वह पुराना शैतान है। डेमन फ्लेम वैली का पूर्वज एकांत से भाग गया है। ये वाकई बहुत बुरा है। वह है कनान कॉलेज के महान बुजुर्ग सुकियान। दो और शक्तिशाली डॉजोंग योद्धा आ गए हैं। फुफकार। बुजुर्ग सुकियान वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन बुरा शैतान केवल अपने दीन से डरता है। ये सुकियान पर्याप्त नहीं है। जब लोगों का एक समूह कानाफूसी कर रहा था, ये फैंग ने भी अपना ध्यान दोनों टीमों की ओर लगाया। उनमें से सबसे पहले आने वाले लोगों के समूह की संख्या लगभग 20 हो सकती है और उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध प्रतिभाशाली ओल्ड डेमन था। उन्हें जीनियस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आग के परिवर्तन को संशोधित किया है और इसे स्वयं बना सकते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है जो सामान्य डॉजोंग लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये बुरा शैतान बस एक सुपर कॉपी है और यह आदमी जिस उपकरण में विस्फोट कर सकता है वह सब चौंकाने वाला है। जब इस व्यक्ति को प्रकट होते देखा तो ये फैंग को थोड़ा सा भी डर नहीं हुआ, बल्कि वह बेहद उत्साहित हो गया। हालांकि यह बुरा आदमी बदसूरत दिखता है, उसकी संपत्ति झेंझों की शीर्ष प्रतिभाओं के बराबर है। बुरे शैतान ने पीला वस्त्र पहना हुआ था और उसका चेहरा बेहद पतला, लगभग पतला था, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि वह कितना अजीब था। पूरा चेहरा एक खोपड़ी की तरह है और गहरी आंखें हल्की चमक के साथ चमक रही हैं, जैसे कि अजीब और उदास स्वभाव लोगों को मौत तक डराने के लिए पर्याप्त है। डेमन फ्लेम वैली के संस्थापक के रूप में ओल्ड डेमन ओल्ड गोस्ट की शक्ति उपस्थित कई मजबूत लोगों को डराने के लिए पर्याप्त थी। क्रूर आभा हवा में भर गई और उत्पीड़न की भावना अचानक गिर गई। उस तरह की जबरदस्ती ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया और कुछ कमजोर लोग मौके पर ही थोड़े पीले पड़ गए। दूसरी तरफ भी भीड़ लगभग उतनी ही थी, लेकिन उसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। कनान कॉलेज के ग्रैंड एल्डर के रूप में सुकियान की मुद्रा को अमर बताया जा सकता है और उनके लहराते सफेद बाल एकांत प्रिय विशेषज्ञ माने जाने के लिए पर्याप्त हैं। अन्य बातों की तो बात ही छोड़ दें, यहाँ तक कि उसके चेहरे का मांस भी बूढ़े दानव से कहीं अधिक है। आखिरकार वह एक विश्वविद्यालय का प्रभारी है। यदि आपके चेहरे पर कोई मांस नहीं है तो ये कॉलेज के लिए अपमान होगा। सुकियान का चेहरा बहुत गर्म था। ये फैंग को थोड़ा सा सिर हिलाने के बाद उसने भौहें चढ़ा ली, खून के बालों वाले बुरे शैतान की ओर देखा और कहा, मैंने आपको इतने सालों से नहीं देखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी ताकत में इतना सुधार हुआ है। क्या आप सुकियान हैं? बुरे शैतान ने सुकियान की ओर देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब आपको डूजोंग स्तर पर पदोन्नत किया जाएगा। जब मैं आपसे उस समय मिला था तो आप डूवांग के शिखर पर सिर्फ एक बुजुर्ग थे। जैसे ही ये शब्द सामने आए, कनान कॉलेज का स्वभाव अचानक थोड़ा हो गया। बड़े बुजुर्ग को लगा कि उनके सामने वाला व्यक्ति एक कनिष्ठ था जो अदृश्य रूप से दबा हुआ था। आज मेरे यहाँ आने का उद्देश्य सिर्फ उनके लिए है और इसका आपके कनान कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे परेशान करने का परिणाम क्या होगा। उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया और सुकियान ठंडे स्वर में चिल्लाया, परिणाम? बूढ़े दानव, जब आप ये कहते हैं तो लोग आप पर हंसेंगे, इससे आपको डर नहीं लगता? यदि दीन यहाँ है तो आपकी इतनी अहंकारी होने की हिम्मत कैसे हुई? सुकियान के व्यंग्यात्मक शब्द सुनकर बूढ़े राक्षस की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी और उसने कहा, सुकियान, सच में मत सोचो कि मैं मांग त्यानजी से डरता हूं, और अगर मैं वास्तव में उससे डरता हूं तो भी तुम मुझसे इस तरह बात करने के योग्य नहीं हो। आज मैं यहाँ अपने कठोर शब्द रखूंगा। यदि आप नहीं जाते हैं, जब मैं ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी पर नियंत्रण कर लूंगा तो भविष्य में आपके कनान कॉलेज को खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 297 लड़ाई सोल पैलेस फिर से प्रकट होता है। बुरे शैतान के अहंकारी शब्दों को सुनकर ये फैंग शांत नहीं हुआ। अगर उसने सुकियान को इस तरह धमकी दी तो कनान अकादमी चुपचाप नहीं बैठेगी। निश्चित रूप से अगले ही पल सुकियान की बुरी आंखें अचानक घूरने लगी और चिल्लाने लगी, ओ डेमन, यह आपकी डेमन फ्लेम वैली नहीं है। यदि आप जंगली व्यवहार करना चाहते हैं तो आपको जगह देखनी होगी। मैं आज यहाँ कठोर शब्द भी डालूंगा। यदि आप कार्रवाई करने का साहस करते हैं तो मैं आपको ये बताने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दूंगा कि मेरी कनान अकादमी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपनी इच्छानुसार हेरफेर कर सकें। जैसे ही सुकियान की जैसे को तैसा वाली चीखें सुनाई दी, पूरे आसमान में गुस्सा अचानक तनावपूर्ण हो गया। हर कोई जानता था कि आज का तमाशा शायद और भी बदतर हो जाएगा। जी, आप आंतरिक प्रांगण के महान बुजुर्ग होने के योग्य हैं। आप बहुत राजसी हैं, लेकिन क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप मानत्यानची हैं? बुरा राक्षस हंसा और फिर उदास होकर बोला, यदि आप वास्तव में हस्तक्षेप करने पर जोर देते हैं तो मुझे आपको सबक देने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि आज किसी ने मुझे रोकने की हिम्मत की तो मैं उन्हें कुचलकर राख कर दूंगा। हाँ, ये सिर्फ आप हैं। अचानक एक बहुत ही व्यंग्यात्मक हंसी आई जिससे ओल्ड डेमन की आंखें अचानक ठंडी हो गईं और वह तुरंत हंसी के स्रोत की ओर देखने लगा। ये फैंग ने अजीब आग की लंबी तलवार को एक कोण पर रखा और पुराने राक्षस को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। साले, अगर तुझ में ताकत नहीं है तो तू मेरे सिर पर आ सकता है। तू आज मर जाएगा। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी और उसकी पांचों उंगलियों के हिलने से ठंडी हवा से भरी भयंकर लड़ाई की भावना की पांच धारियां अचानक उसकी उंगलियों से बाहर निकली, जिनमें भयंकर हवाएं थीं जो सीधे ये फैंग के सिर पर लगी। जैसा कि कहा जाता है, पहले चोर को पकड़ना है। पुराना दानव इस सच्चाई को अच्छी तरह से जानता है। ये प्रश्न इस बकवास फैंग के कारण हुआ था। जब तक वह मारा जाएगा सब कुछ तय हो जाएगा। जब ठंडी रोशनी की पांच किरणें ये फैंग से लगभग 10 फीट दूर थी तो ये फैंग के बाएं हाथ से बढ़ती लहरों जैसी एक मजबूत लड़ाई की भावना फूट पड़ी। ज्वालामुखी की तरह राजसी गति एक चौंकाने वाली शक्ति लेकर पांच भयंकर लड़ाकू ऊर्जाओं से टकराते हुए एक विशाल नीले शेर में बदल गई। बूम! भयानक विस्फोट से आसपास का स्थान कांप उठा। इस प्रहार से दो लोगों के हमलों से उत्पन्न घर्षण हिल गया और तितर-बितर हो गया। यह विधि जब ब्लैक कॉर्नर डोमेन के शक्तिशाली लोगों ने ये फैंग की चाल देखी तो वे सभी हैरान रह गए, क्योंकि वे इस चाल से बहुत परिचित थे। क्या यह नीली लहर जैसी समुद्री लौकाली सूची में तीसरे औषधि राजा हान फैंग की पद्धति नहीं है? क्या ये ठंडा है? हाँ, आग में बदल जाओ, ठंडा, दिलचस्प। ये फैंग ने बुरे शैतान की लड़ाई की भावना में निहित शीतलता को महसूस किया और हल्के से मुस्कुराए। हमला तितर-बितर हो गया। बुरे दानव की आंखें थोड़ी चमक गईं और फिर उसने ये फैंग की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कम उम्र में इस स्तर तक पहुंच जाओगे। ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर का रहस्य मेरे दांव के लायक है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि हर कोई आपके जैसा है? एक बुरा आदमी जिसने इतने वर्षों तक अभ्यास किया है और अभी भी कोई प्रगति नहीं की है। डीन मैंग पहले ही पवित्र क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। ये फैंग ने व्यंग्य किया और सीधे बुरे व्यक्ति के दिल में छुरा घोंपा। क्या पवित्र क्षेत्र? निश्चित रूप से। ये फैंग की बातें सुनने के बाद बुरे दानव का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह डॉजोंग है, डॉजोंग के ऊपर डॉजोंग है और डॉजोंग के ऊपर डॉजोंग का पौराणिक क्षेत्र है। कनान कॉलेज के डीन की ताकत, क्या वह महान लड़ाकू संत हैं? जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, पूरा अंतरिक्ष हिल गया और यहाँ तक कि सांसों की आवाज भी गायब हो गई। सिर्फ इन शब्दों के कारण बहुत चौंकाने वाला था। बुरे शैतान का तो जिक्र ही नहीं, सुकियान और अकादमी के दो बुरे लोगों को मांत्यानची की असली ताकत का पता नहीं था।
बूढ़ा दानव पुराना भूत चौंक गया और उसकी आंखों के कोने हिलने से बच नहीं सके। उस समय मंग त्यानची का उसके साथ युद्ध हुआ था और उसने सिर्फ सोचा था कि वह थोड़ा हीन था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि मांग त्यानची ने सम्मान के दायरे में प्रवेश किया है, लेकिन वह कैसे सोच सकता था कि मांग त्यानची ने संतों के दायरे में प्रवेश किया है। ये फैंग के शब्द निस्संदेह एक तेज ब्लेड थे जिसने उसके बुरे दिल पर जोरदार वार किया। हालांकि ये फैंग ने जो कहा वह आधा सच और आधा झूठ था, क्योंकि मांग त्यानची अभी भी सच्चे पवित्र क्षेत्र से एक कदम दूर था और उसकी ताकत अब केवल आधी पवित्र ताकत थी। वह तो बस एक अर्ध संत है। ऐसे महान व्यक्ति को अपमानित करना निस्संदेह मौत की मांग करना है। दूसरों का तो जिक्र ही नहीं, बूढ़े व्यक्ति सुकियान का पहले से ही घमंडी स्वभाव इस समय और भी अधिक विस्तारित हो गया है। यहाँ तक कि कमर फिर से सीधी हो गई है। ये बस कुछ हद तक अभिमानी है। बूढ़े शैतान का चेहरा उदास था और उसकी आंखों में पीछे हटने का संकेत था। हालांकि इस समय उसकी आंखों में अचानक फिर से चमक आ गई और उसने गुस्से से कहा, तुम बस अपना जीवन यापन कर रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो? हाँ, ये देखकर ये फैंग ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, लेकिन बाईजी की ओर देखा जिसका दिल लहरों की तरह उमड़ रहा था। मास्टर बाई, मुझे आश्चर्य है कि अब आप क्या चुनेंगी? इस अचानक सवाल ने बाईजी को चौंका दिया और ओल्ड डेमन ओल्ड गोस्ट को भी उस उत्तम शरीर पर अपनी नजरें गड़ाने पर मजबूर कर दिया। तियांशी हवेली की ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। एक मजबूत दुजोंग विशेषज्ञ बाईजी को छोड़कर यहाँ तक कि इसके सभी बुजुर्ग भी शक्तिशाली सम्राट हैं। वर्तमान परिस्थितियों में जहां हेवनली स्नैक मैंशन को स्थानांतरित किया गया है, वह निसंदेह संतुलन को प्रभावित करने में सक्षम होगा। उन खूबसूरत आंखों में एक चमक चमक उठी और तुरंत बाईजी ने ठंडे स्वर में कहा, मास्टर फैंग पवेलियन, आपको पता होना चाहिए कि आप मुझे वह नहीं दे सकते जो मैं चाहता हूं। ये फैंग सिग्मा ए। ये सुनकर ये फैंग की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। एक हवेली के प्रमुख के रूप में बाईजी इस तरह कैसे बोल सकती थी? यह इतना गलत क्यों है? शांति से मुस्कुराते हुए ये फैंग ने बात करना बंद कर दिया। बाईजी ने जो कहा वह सही था। वह ये फैंग वास्तव में उसे संतुष्ट नहीं कर सका। यह महिला जो चाहती है वह किंगलिन है और जो वह उससे भी अधिक चाहती है वह है ब्लैक एंगल डोमेन। उसकी महत्वाकांक्षा बहुत अधिक है और शुरू से अब तक तियांशी मैंशन और डेमन फ्लेम वैली के बीच कोई संघर्ष नहीं हुआ है। तो उनका लक्ष्य शुरू से ही निर्धारित किया गया है, वह है स्वयं। हाँ, उसके मुंह के कोने पर निराशा के संकेत के साथ ये फैंग की आवाज अचानक पूरे आकाश में गूंज उठी। आप डेमन फ्लेम वैली और तियांशी मैंशन को आज्ञाकारी बना सकते हैं। क्या आपको इस मंडप मास्टर की जरूरत है जो आपको व्यक्तिगत रूप से बाहर आने के लिए आमंत्रित करे? जैसे ही यह शब्द पूरे मेपल शहर में गूंज उठा, उपस्थित सभी लोगों के चेहरे अचानक समय से बदल गए। इससे पहले कि वे इन शब्दों से सारी खबर समझ पाते, अचानक आसमान में काली धुंध छा गई जिसने आसमान और सूरज को ढक लिया। ये काली धुंध ये फैंग और उनकी पार्टी के लिए बेहद परिचित है। यहाँ तक कि ये फैंग के एक शब्द भी कहे बिना दूसरों के भाव गहरे हो गए और उन्होंने एक स्वर में कहा, सोल पैलेस, सोल पैलेस। ये शीर्षक ब्लैक कॉर्नर डोमेन के शक्तिशाली लोगों से भी परिचित है। आखिरकार हान फैंग के पीछे की ताकत अजीब सोल पैलेस है। ये वे हैं। सुकियान की त्योरियां चढ़ गईं और वह गंभीर हुए बिना नहीं रह सकी। अपनी दृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि सोल पैलेस क्या दर्शाता है। जहां तक वह जानता था, मुख्य भूमि पर एकमात्र व्यक्ति जो सोल पैलेस के हाथों से बच सकता था, कमजोर मेडिसिन मास्टर के अलावा जो कुछ दिन पहले सामने आया था, वह उसके सामने फैंग था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर सोल पैलेस कार्रवाई करता है तो वह उसे मार डालेगा। ये स्पष्ट है कि ब्लैक एंगल टेरिटरी में बदलाव के पीछे का व्यक्ति ये लानत सोल पैलेस है। डॉजिंशी। खोज फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडरबोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 211। लेखक GOGGG। अब तो परेशानी होने वाली है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 298 सोल पैलेस की योजना, स्वर्गीय रक्षक। काली धुंध ने आकाश को ढक लिया और सूरज को अवरुद्ध कर दिया। मेपल सिटी पर मंडराते हुए इस समय मूल रूप से साफ आकाश अचानक उदास हो गया। अजीब काली धुंध फिर से प्रकट हो गई जो उपस्थित सभी लोगों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि ये फैंग के दिल में भी थोड़ा काम गया। ये कमीने वास्तव में घृणित थे। तेज आवाजें आकाश में गूंज उठी और अनगिनत सघन आत्माएं काली धुंध से उभर आईं। युद्ध के कारण बने खूनी माहौल में ये भूतिया दृश्य और भी भयानक है। जी, जैसा आपसे अपेक्षित था, आप हमारे बारे में वैसे ही सोच सकते हैं। फैंग ये परिचित अजीब मुस्कान दिखाई दी जिससे ये फैंग बहुत असहाय हो गया। क्या सोल पैलेस में हर कोई इस तरह हंसना पसंद करता है? क्या वे सचमुच जीजी को इतना पसंद करते हैं? अल्पविराम 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 अल्पविराम। अजीब सी हंसी गिरी और चार जोड़ी बड़ी बड़ी लाल आंखें अचानक काली काली धुंध में प्रकट हो गईं। जब उन्होंने इन चार जोड़ी आंखों को देखा तो फेंगे पवेलियन और कनान कॉलेज में सभी के चेहरे सदमे से बदल गए। चार शक्तिशाली डोजोंग योद्धा, उनके वास्तव में सोल पैलेस हैं। सुकियान ने आकाश में दिखाई देने वाली चार जोड़ी आंखों को देखा। वह निश्चित रूप से महसूस कर सकता था कि ऊपर के चार राक्षस सोल पैलेस के शक्तिशाली डोजोंग योद्धा थे। डूजोंग के सभी ताकतवर लोग सोल पैलेस के रक्षक थे। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि सोल पैलेस इस बार वास्तव में कठोर होगा और एक ही बार में चार संरक्षक भेज देगा। इतना ही नहीं, आपको यह जानना होगा कि डेमन फ्लेम वैली और तियान स्नैक मैंशन है। ये भयानक शक्ति पूरे उत्तर पश्चिमी महाद्वीप को एकजुट करने के लिए पर्याप्त है। यदि उनका लक्ष्य कनान कॉलेज है तो उनके लिए विरोध करना निश्चित रूप से कठिन होगा। ये फैंग वास्तव में भयानक रूप से मजबूत है। यहाँ तक कि सोल पैलेस भी आखिरी लड़ाई में उससे बहुत डरता था। जी, फैंग ये पंख होने पर भी आप इस बार बच नहीं सकते, बस मौत भुगतिए। दुश्मन के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था और काली धुंध लहर की तरह ऊपर से नीचे तक फैल गई। उनमें से अनगिनत आत्मा जंजीरें जहरीले सांपों की तरह हवा में नाच रही थी और जंजीरों के बाहर अजीब काले घोड़े शक्तिशाली डूवान की खोपड़ी को सुन्न करने के लिए पर्याप्त थे। फोर सोल लॉक फॉर्मेशन। जंजीरों की गति बहुत तेज थी। जो जंजीरें मूल रूप से अस्त व्यस्त दिख रही थी, वे चार लोगों के एक साथ शराब पीने के कारण तेजी से आपस में जुड़ गईं। उस समय ये फैंग और अन्य के ऊपर आकाश में एक विशाल सोल चेन नेट सफलतापूर्वक दिखाई दिया। यह एक गठन है, रास्ते से हट जाओ। जब बाहरी प्रांगण के दीन हुकियान ने ठंडी आभा बिखेरने वाले इस विशाल जाल को देखा तो उन्होंने तुरंत शक्तिशाली लोगों को याद दिलाया। भागना चाहते हो? जी, बहुत देर हो गई है। चारों अभिभावकों की बहुत कर्कश आवाज आई। यही वह समय था जब विशाल जाल 1000 फीट जितना बड़ा हो गया था और उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मजबूत लोग थे। आप अभी कार्रवाई नहीं करेंगे। सोल पैलेस के रक्षक के आदेश के तहत ओल्ड डेमन ओल्ड गोस्ट और बाईजी अचानक भड़क उठे और डेमन फ्लेम वैली और तियांशी मैंशन के मजबूत लोगों ने उन मजबूत लोगों को रोक दिया जो विशाल जाल के दायरे से बचना चाहते थे। एक चौंकाने वाली लड़ाई फिर से शुरू हुई। इस समय सैकड़ों काली आकृतियां अचानक काली धुंध से उभर आईं। ये सोल पैलेस सोल एवॉय है, लानत है। जब उन्होंने कई आत्मादूतों की उपस्थिति देखी तो फैंग मंडप के मजबूत लोग भी भयभीत हो गए थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन लोगों की ताकत का अनुभव किया था। उनके पास ये फैंग की अजीब आग नहीं है, नहीं उनके पास अन्य राक्षसों की लड़ाई कौशल बेहद रोमांचकारी है। मूल रूप से जो लाभ था वह तुरंत बदल गया जब सोल पैलेस के लोग लड़ाई में शामिल हो गए। केवल एक चौथाई घंटे में फैंग पवेलियन और कनान कॉलेज को दबा दिया गया और पीटा गया। हम कचरा कचरा है, भले ही उन्हें एक साथ इकट्ठा किया जाए, वे सिर्फ कचरा हैं। अभिभावक लियू, भीड़ का ये समूह बिल्कुल भी हमारी कार्रवाई के योग्य नहीं है। ये ऑपरेशन बहुत तुच्छ है। हाँ, रक्षक जुबान और रक्षक आयरन, उन्होंने पहले भी आपकी तरह सोचा होगा। प्रोटेक्टर लियू नाम के व्यक्ति की ठंडी आवाज ने बाकी तीनों को चुप करा दिया। गार्जियन वो और गार्जियन हुआन दोनों सोल पैलेस में पृथ्वी स्तर के संरक्षक हैं और उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं है। तीन अभिभावक एक ही समय में जियामा साम्राज्य में गिर गए। यह कोई लापरवाह बात नहीं है, लेकिन वास्तव में ताकत पर निर्भर है। उन चारों की नजरें ये फैंग पर टिकी थी जिसके चेहरे पर एक शांत भाव था। इतना वंचित होने के बावजूद वह कितना शांत हो सकता है, इसके बारे में ज्यादा सोचना मुश्किल नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास कोई बैकअप प्लान हो? ये कैसे संभव है? उसके पास जो आखिरी तुरुप का पत्ता बचा है वह रानी मेडुसा है।
उसकी आंखों में एक चमक आ गई और ये फैंग ने उन्हें सोचने का कोई मौका नहीं दिया। वह अपने पैरों के साथ आगे बढ़ा और विशाल आत्मा जाल के नीचे दिखाई दिया। हजार ज्वाला तलवार गिरोह, बहता हुआ ब्लेड वो अचानक लहराया और ब्लेड के चारों ओर लिपटी आग की लपटें फूट पड़ी और राजसी लड़ाई की भावना से युक्त एक विशाल ब्लेड की रोशनी विशाल जाल की ओर चली गई। बूम! हालांकि आकाश में एक विस्फोट गूंज उठा। ये फैंग के हमले के तहत नीचे दबने वाले विशाल सोल नेट के ढहने की कोई प्रवृत्ति नहीं दिखी। कहने का तात्पर्य यह है कि वंश की गति एक पल के लिए रुक गई, यहाँ तक कि ये फैंग भी मदद नहीं कर सके। एक ही समय में 4 अभिभावकों द्वारा संघनित आत्मा जाल ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि इसमें आत्माओं की संख्या कितनी विशाल है। इन 4 अभिभावकों की ताकत कम से कम 2 पृथ्वी स्तरीय संरक्षक हैं, जिनकी ताकत बतख अभिभावकों से भी बदतर नहीं है। इतनी मजबूत उपस्थिति ये फैंग की अभिव्यक्ति को गंभीर बनाने के लिए पर्याप्त है। जी, फैंग, ये क्या आपको लगता है कि अपने हमले से आप हम चारों द्वारा एक साथ इस्तेमाल किए गए सोल लॉक फॉर्मेशन को नष्ट कर सकते हैं? हास्यास्पद। आगे बढ़ें, मेपल सिटी के सभी पात्रों को मारना सुनिश्चित करें, किसी को भी पीछे न छोड़ें। जिस समय ये फैंग स्तब्ध था, उस समय 4 अभिभावक विशाल जाल में दिखाई दिए और 4 आकृतियां अचानक ये फैंग की ओर चली गईं। मास्टर ये फैंग, सावधान रहें। इस समय कई डाई, जिसने मूल रूप से बाईजी को अवरुद्ध कर दिया था, तेजी से इस ओर दौड़ा। सोल पैलेस दू संप्रदाय के 4 मजबूत लोग पहले के आधे संप्रदाय से बेहतर नहीं थे। हालांकि उसे ये फैंग की ताकत पर भरोसा था, फिर भी वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन मोतियानिक सिंह थोड़े समय में बाईजी को रोकने के लिए पर्याप्त थी। ये सिर्फ एक छोटा सा 1 स्टार डॉज़ोंग है, इस महिला को मेरे पास छोड़ दो। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, एक काली छाया कई डाई की ओर बढ़ी और दोनों के बीच अचानक लड़ाई शुरू हो गई। दूसरी तरफ बाईजी और मोतियानिक सिंह एक साथ लड़ रहे थे। स्पष्ट था कि मोतियानिक सिंह का बाईजी से कोई मुकाबला नहीं था। वह भी कई डाई के साथ अपनी पकड़ बना सकता था, लेकिन अब उसे सीधे दबा दिया गया और पीटा गया। एक अनुभवी मजबूत आदमी के रूप में उसके सिर से ठंडा पसीना बह रहा था। वही व्यक्ति जो पसीना बहा रहा था, आंतरिक आंगन का सबसे बड़ा बुजुर्ग सुकियान था। हालांकि सुकियान डूज़ोंग का एक मजबूत सदस्य है, लेकिन उसकी ताकत शक्तिशाली पुराने दानव से बहुत कम है। जब वे दोनों लड़े तो नुकसान स्वाभाविक रूप से सुकियान के पक्ष में था। वह मूल रूप से एक परी जैसा व्यक्ति था, लेकिन जैसे ही वे लड़े, वह शर्मिंदा हो गया। हालांकि वो डेमन ओल्ड गोस्ट मंत्यानिची में सबसे कमजोर है, लेकिन वह युवा पीढ़ी का दुरुपयोग करने में सक्षम है। सुकियान, तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। अगर तुम मरना चाहती हो, मैं तुम्हें एक सवारी दूंगा। मौत, मुझे नहीं लगता कि मुझे आज यहाँ दफनाया जाएगा। मरने वाले तो तुम ही हो। जैसे ही ये शब्द निकले, हाई बोडोंग, जो बहुत दूर नहीं था, को एक गहरी प्रतिध्वनि महसूस हुई, लेकिन बूढ़े व्यक्ति के शब्द थोड़े कम सशक्त थे। बैंग, ये फैंग को निशाना बनाते हुए, जो 3 लोगों से घिरा हुआ था, 3 अजीब काले डॉ की विस्फोटों को मध्य हवा से नीचे गिराया गया। हालांकि ये फैंग इस समय बेहद शांत थे। जब हमला उन पर होने वाला था, तो उनकी बाहों से एक चमकदार 7 रंग की रोशनी फूट पड़ी। प्रकाश आकाश पर इंद्रधनुष की तरह चमकता है, जो मूल रूप से अंधेरे आकाश में जीवन शक्ति जोड़ता है। कुछ लोगों को अधिक धमकाना। इसी समय आकाश से एक ठंडी आवाज गूंजी। कोई भी आदमी जो मुझे धमकाने की हिम्मत करता है, वह मौत की तलाश में है। जैसे ही यह भयंकर चीख निकली, आसपास का स्थान कांप उठा और जिन 3 हमलों पर गोली चलाई गई, वे भी नष्ट हो गए। रोशनी धीरे-धीरे फीकी पड़ गई और एक तेजस्वी और आकर्षक महिला ये फैंग के सामने प्रकट हुई। यदि यह व्यक्ति रानी मेडुसा नहीं थी, तो वह और कौन हो सकती थी? महामहिम महारानी, वे चुप रहो, बस उन्हें मुझ पर छोड़ दो। ये फैंग के दिमाग में एक डांट की आवाज गूंजी, जिससे ये फैंग ने अपने मुंह का कोना हिलाया। ये खत्म हो गया। महामहिम महारानी क्रोधित हैं। महामहिम को इतना क्रोधित किसने किया? मैं सचमुच इसका पता नहीं लगा सकता। क्लिक करें। उनकी दृष्टि में ये फैंग ने उत्सुकता से देखा जब रानी मेडुसा एक सोल पैलेस रक्षक के सामने चमक रही थी। उस पतली ज़ेड भुजा की एक लहर के साथ सोल पैलेस रक्षक को दूर फेंक दिया गया। क्लिक करने की आवाज कोई और नहीं बल्कि रक्षक की आवाज थी, जो उसके दाहिने हाथ की हड्डियों को टूटने से रोक रहा था। गुडोंग, इस दृश्य को देखकर ये फैंग को अपने दाहिने हाथ में एक अकथनीय दर्द महसूस हुआ। यह एक भ्रम था, बिल्कुल भ्रम। क्लिक करें। उसके दाहिने पैर के टूटने की आवाज फिर से आई, जिससे ये फैंग के दाहिने पैर में फिर से चोट लग गई। सौभाग्य से सोल पैलेस से कोई महामहिम महारानी पर अपना गुस्सा निकालने आया, अन्यथा मेरे जैसा ये छोटा आदमी महारानी की पीड़ा में मदद नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा मत सोचो कि रानी मेडुसा अकेले ही मेरे कुछ रक्षकों को रोक सकती है ना? रक्षक मो, मैं उस महिला को तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। अचानक 2 अन्य अभिभावक एक बाईं ओर और एक दाईं ओर क्रमशः रानी मेडुसा और ये फैंग के सामने प्रकट हुए। रानी मेडुसा का सुंदर चेहरा तुरंत सघन हो गया। उसे लगा कि रक्षक सरल नहीं था और उसके लाल होंठ हल्के से हिले। पृथ्वी रक्षक, ये सही है। इस बार हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन हमारे 2 पृथ्वी स्तरीय अभिभावकों के साथ आपकी मृत्यु आ गई है। कार्रवाई करें। प्रोटेक्टर मो के शब्दों की ध्वनि में वह प्रोटेक्टर जिसके हाथ और पैर रानी मेडुसा ने तोड़ दिए थे, वह भी अपनी आत्मा को निगलने वाली दवाई लेने के बाद पहले की तरह सफलतापूर्वक ठीक हो गया था। इस समय दोनों अभिभावकों ने एक साथ हमला किया, जिससे रानी मेडुसा ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकोड़ लीं। तुरंत उसके हाथों में 2 7 रंग की रोशनी दिखाई दी। कियांग, रानी और 2 अभिभावकों के बीच लड़ाई छिड़ने वाली थी। इस स्थिति ने ये फैंग को निराश कर दिया। यदि आप अभी भी दूसरों के बारे में चिंता करते हैं, फैंग, ये आपकी अजीब आग मेरे सोल पैलेस की होगी। ठंडी आवाज के बाद एक काली बमबारी हुई और ये फैंग की ओर गोली चली। ये फैंग ने अचानक उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। ये फैंग को आश्चर्य हुआ कि रक्षक लियू की ताकत उतनी मजबूत नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। हालांकि वह एक पृथ्वी स्तर का रक्षक है, वह दूसरों के लिए केवल एक 5 सितारा डॉज़ोंग है। वह निस्संदेह एक बहुत शक्तिशाली प्राणी है। लेकिन सोल पैलेस में वह सिर्फ एक रक्षक है जो आत्माओं को पकड़ने के लिए जिम्मेदार है। हजारों काल्पनिक काले बर्फ के कांटे। प्रोटेक्टर लियू के हमले को रोकते समय ये फैंग ने अचानक अपना बायां हाथ बाहर निकाल दिया। उसके हाथ में ठंडी हवा ने प्रोटेक्टर लियू को हिला दिया। दूसरी तरफ ओल्ड डेमन ओल्ड गोस्ट को ऐसी लड़ाई की भावना महसूस हुई। उसका चेहरा अचानक बदल गया और उसने कहा, आप मेरे अद्वितीय युद्ध कौशल को कैसे जानते हैं? बुरे आदमी, ऐसा लगता है कि आप एकांत में चले गए हैं। मास्टर फैंग जो लड़ाई कौशल जानता है, वह सिर्फ आपकी बकवास लड़ाई कौशल नहीं है। सुकियान ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और तिरस्कार की दृष्टि से कहा। बिना किसी देरी के ओल्ड डेमन ओल्ड गोस्ट के हाथ के निशान तेजी से बदल गए और इस समय उसने 1000 फैंटेसी ब्लैक आइस थॉर्न्स का भी इस्तेमाल किया। ये कदम थोड़ा ताज़ा लग रहा है। डॉजिंशी खोज। फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीड बोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉक स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयांग लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयांग पंगु हो गया है। अध्याय 212। लेखक जियोजीजीजी। आई सम्राट हेबोडोंग एक आत्मा उपयोगकर्ता को मार रहा था, चमकती आंखों से शीत युद्ध कौशल और हत्या की चाल को देख रहा था। आत्मा को बंद करो और मार डालो। रक्षक लियू ने ये फैंग के हमले के प्रति लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। अब जब वह अकेले उसके खिलाफ लड़ रहा था, तो उसके लिए घबराना असंभव था। रक्षक लियू की धीमी चीख के बाद आकाश में आत्मा की जंजीरें अचानक आकाश में सभी दिशाओं से नीचे आईं और ये फैंग के शरीर की ओर चली गईं। आप वास्तव में गठन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं? ये फैंग तब आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने रक्षक लियू को उन पर हमला करने के लिए सोल लॉकिंग फॉर्मेशन का उपयोग करते देखा। जी, बैंग बैंग बैंग। टकराने की दबी हुई आवाजें बिल्कुल वही थी जहां बर्फ की स्पाइक्स दिखाई देती थी, जो पतली हवा से अनगिनत श्रृंखलाओं को जमा देती थी। इस समय ऊपर का आकाश बेहद सुंदर था। जंजीरें ठंडे बर्फ के क्रिस्टल की एक परत से ढकी हुई थी, जो आकाश में फैली हुई थी, जैसे कि वे किसी चीज को बंद कर रहे हों। क्लिक करें। हालांकि उसी क्षण श्रृंखला पर मौजूद बर्फ के क्रिस्टल अचानक फट गए और श्रृंखला की दरारों से अजीब आत्माएं उभर आईं। इन आत्माओं की उपस्थिति के कारण श्रृंखला फिर से सक्रिय हो गई, पहले की तुलना में तेजी से ये फैंग के शरीर की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर ये फैंग का चेहरा काला पड़ गया और बिना किसी हिचकिचाहट के यांग जू लंबी तलवार लेकर बाहर निकल गया। राजसी लॉ से लड़ने वाली ऊर्जा पूरे शरीर से फैल गई और एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी की चमक के तहत जंजीरें कट गईं और शून्य में बिखर गईं। जी। प्रोटेक्टर लियू के मुंह से एक अजीब सी मुस्कान आई। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन दुर्भाग्य से, चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, आपकी किस्मत में केवल एक ही व्यक्ति बनना तय है। ये फैंग का चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने गंभीरता से कहा,
आपका मिशन मुझे थामे रखना है और अन्य लोग मुझे हराने के लिए आपकी ताकत का उपयोग कर सकते हैं। अंततः हम अकेले मुझसे निपटने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। ये देखकर कि ये फैंग ने योजना देखी, रक्षक लियू ने इसे बिल्कुल भी नहीं छिपाया और बड़े आत्मविश्वास से कहा, ये सही है। चाहे वह आपकी पत्नी मेडुसा और कई डाई हों या फेंगे पवेलियन के अन्य सदस्य हों या सुकियान जैसे अकादमी के बुजुर्ग हों, वे सभी इस समय लड़ाई में नुकसान में हैं। जब तक हम उन्हें हराते हैं, चाहे आप फैंग ये कितने भी मजबूत क्यों न हो, आप अभी भी एक जोकर और नंगे पैर मंडप मास्टर से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। जी। तुम सचमुच कपटी हो। ये फैंग ने युद्ध की स्थिति पर नजर डाली और पाया कि यह वही था जो लियू हफा ने कहा था। सोल पैलेस के ये लोग वास्तव में योजना बनाने में अच्छे थे। फैंग ये आपने जो कुछ भी कहा वह सही है, लेकिन एक चीज है जिसके बारे में आप गलत हैं। इस समय रक्षक लियू के ठंडे शब्द फिर से सामने आए। ओह, कौन सा बिंदु? ये फैंग ने बहुत संदेह से पूछा। अर्थात ये रक्षक सिर्फ आपका समर्थन करने के लिए यहाँ नहीं है। भयंकर चिल्लाहट के साथ रक्षक लियू की लाल आंखें चमक उठी और उसके शरीर में लड़ाई की भावना अचानक बढ़ गई। 5 सितारा डॉजों की ताकत सीधे डॉजों के शिखर पर पहुंच गई। जब यह जबरदस्ती आसमान में छा गई तो अनगिनत लोगों के भाव अचानक बदल गए, सिर्फ इसलिए कि यह आभा इतनी मजबूत थी। मुझे आपसे स्वर्ग स्तरीय रक्षक बनने की उम्मीद नहीं थी। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 299 10,000 आत्माओं को भक्षण करने वाली संरचना 3,000 ज्वाला ड्रैगन स्लैश। रक्षक लियू सोल पैलेस का एक स्वर्ग स्तरीय रक्षक है जिसकी ये फैंग को भी उम्मीद नहीं थी। स्वर्ग स्तर के रक्षक को वास्तव में उससे निपटने के लिए भेजा गया था। क्या ऐसे प्राणी को जियो परिवार के जियोयान के पास नहीं जाना चाहिए? आखिरकार उसके शरीर पर तुझे प्राचीन सम्राट ज़ेड नहीं है, लेकिन केवल कुछ प्रकार की अजीब आग है। हालांकि यह सोल पैलेस पर जासूसी करने की अनुमति दे सकता है, ये तुझे प्राचीन सम्राट ज़ेड के करीब भी नहीं है। हालांकि जब रक्षक लियू ने पूरी तरह से अपनी ताकत का खुलासा किया तो भयावह हंसी अचानक बाहर आ गई। सभी आत्मा दूत आदेशों का पालन करते हैं और 10,000 सोल्स डिवोरिंग फॉर्मेशन बनाते हैं। जैसे ही चीखें गूंजी, उन छायादार आकृतियों के शरीर से अचानक भारी काली धुंध फूट पड़ी। चाहे वह आत्मा दूत था जो किसी से लड़ रहा था या वह प्राणी जिसने पहले ही दुश्मन को खत्म कर दिया था और मदद करना चाहता था, वे सभी काले बादलों की तरह थे जो पूरे मेपल शहर को कवर कर रहे थे। फिर काली धुंध जैसी चीजों के कई समूह उड़ गए, जिससे हल्की रोशनी निकल रही थी और लाल आंखों वाले भ्रामक आत्मा शरीर बुरे भूतों की तरह बाहर निकल आए। इन दुष्ट भूत जैसे प्राणियों ने खून खौलने वाली चीखें निकाली और नीचे के लोगों पर फिर से हमला बोल दिया। अचानक हुए बदलाव के कारण सभी के हाव भाव में भारी बदलाव आ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सोल पैलेस में लोगों के पास अन्य तरकीबें थीं। मूल सोल नेट काफी डरावना था, लेकिन अब ये सोल दूत वास्तव में इस तरह के गठन का उपयोग कर सकते हैं। इस समय रक्षक लियू और कई अन्य रक्षकों ने बुरी मुस्कान दिखाई और उनकी हंसी लोगों को स्तब्ध कर रही थी। फेंगे पवेलियन और कनान कॉलेज के ताकतवर लोग भयभीत हुए बिना नहीं रह सके। सोल पैलेस जो में नंबर 1 बल नामित होने के योग्य था। रहस्यमय और अप्रत्याशित आत्मा नियंत्रित हमला उन्हें चौंका देने के लिए काफी था। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, जिससे आसमान ढका हुआ था और जहां तक नजर जा सकती थी वहां कोई रोशनी नहीं थी और ठंडी आसमान में हल्की सी भी धूप नहीं घुस पा रही थी। अनगिनत तीखी चीखें गूंज रही थी, जबकि अनगिनत आत्माएं काली धुंध के बीच से गुजर रही थी, जैसे रात में छिपे राक्षस हों। ऐसे वातावरण में उनकी रक्तलाल आंखें विशेष रूप से भयानक लग रही थी। हर कोई सावधान रहे, ये उनके द्वारा नियंत्रित आत्माएं हैं। ये फैंग का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। उसने आत्मा के शरीरों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा और गहरी आवाज में चिल्लाया, ये लोग योद्धा नहीं हैं बल्कि जादूगर हैं और वे आकाश से आत्मिक शरीर पर हमले कर रहे हैं जो उन्हें और भी अधिक नुकसान में डालता है। सुमेई और कई अन्य शक्तिशाली लोग इस अचानक परिवर्तन से थोड़ा चौंक गए और तुरंत वे सभी तेजी से बाहर निकल गए। इन आत्माओं को मार डालो। इन आत्माओं का सामना करते हुए हेबोडॉन बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने मोर्चा संभाला और 3 बर्फीले ड्रैगन 3 दिशाओं में तैर गए। वह भयानक शक्ति यदि यह डॉजों की आभा के लिए नहीं होती, लेकिन पहाड़ों और नदियों को निगलने की उसकी शक्ति को देखते हुए कुछ लोग मानते कि वह डॉजों में एक मजबूत व्यक्ति था। जाओ, मार डालो। हाइबोडोन के वीरतापूर्ण हमले के तहत डू स्तर से ऊपर के सभी शक्तिशाली लोग जीवन या मृत्यु के डर के बिना ऊपर की ओर बढ़े। जहां तक शक्तिशाली डूलिंग और ग्रेट डू मास्टर्स की बात है, वे केवल नीचे की दूरी से हमला कर सकते हैं। आखिरकार उनके पास दुखी पंख नहीं है और उन तैरती आत्माओं पर हमला करना मुश्किल है। जी, इसके बारे में क्या ख्याल है? आपसे निपटने में सक्षम होने के लिए ये रक्षक इस बार पर्याप्त धन लेकर आया है। ये आत्माएं सिर्फ मेरी 4 रक्षक नहीं है, उन्होंने आपसे निपटने के लिए एक बड़ी संरचना बनाई है ताकि उन्हें माना जा सके मानो तुम्हें पसंद कर रहा हो। रक्षक लियू ने फैलते काले बादलों को देखा और अपने आप को रोक नहीं सका, लेकिन बुरी तरह मुस्कुराया। जिस समय काला बादल दिखाई दिया, उस समय ये फैंग द्वारा काटा गया आत्मा का ताला तुरंत अपनी मूल स्थिति में लौट आया, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि इस बार सोल पैलेस में इन लोगों की आत्मा शरीर सूची कितनी भयानक होगी। ये फैंग ने अपनी आंखें से खोल ली और काले बादलों की ओर देखा। उसकी दृष्टि अंदर आत्माओं की घनी संख्या को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त थी। यहां तक कि वह भी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। ये रक्षक लियू ऐसा नहीं लग रहा था जिसने इसके लिए भुगतान किया हो। ये आत्मा युद्ध नलाओं को चाहिए होंगी। ऐसा लगता है कि सोल पैलेस को खुद को मारना होगा। इस तथाकथित 10,000 सोल डिवोरिंग फॉर्मेशन की आत्माओं की मांग काफी बड़ी है। ऐसा लगता है कि वू खुआन और टाई गार्जियन भी इतने बड़े फॉर्मेशन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सके। ये फैंग इस पल में फूट-फूट कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। ये सोल पैलेस वास्तव में उसे बहुत पसंद आया। मूल कार्य में जियोयान की तुलना में हर बार जब वे खुद से निपटते हैं तो वे बिल्कुल भी जाने नहीं देते हैं। यदि आप जियोयान से निपटने के लिए इस ताकत का उपयोग करते हैं तो तुझे प्राचीन सम्राट किस प्रकार का है? जियो परिवार का एक भी बेटा नहीं बचा। ये फैंग का चेहरा और अधिक बदसूरत होता देख अभिभावक लियू भी गर्व से मुस्कुराए और कहा, जी फैंग, ये क्या आप इस दावत से संतुष्ट हैं? अगर आपके पास एक अजीब आग भी है तो क्या होगा? ये फैंग ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ा तिरस्कार था, जिससे गार्जियन लियू क्रोधित हो गया। रक्तफीड बिना किसी हिचकिचाहट के रक्षक लियू के चारों ओर की काली धुंध धीरे-धीरे कम हो गई और अंततः उसकी उंगली के झटके से एक स्पष्ट काली छाया में बदल गई। चमकदार लाल रक्त की एक धारा निकली और अंततः काले बादल में फैल गई। जैसे-जैसे खून बहता गया, काले बादल अचानक एक अजीब गहरे लाल रंग में बदल गए और तुरंत अनगिनत तीखी चीखें निकल गईं। ये स्पष्ट था कि लिनहाई अंदर क्रूर यातना से गुजर रही थी और एक क्षण बाद काले बादल अचानक कांप उठे। केवल एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया और अनगिनत खूनी आत्माएं, जो पहले से भी अधिक क्रूर थीं, मूसलाधार बारिश की तरह बरस पड़ीं। वे आत्माएं क्रूर और रक्तपिपासु दृष्टि से आगे बढ़ीं और सभी को आगे बढ़ने का आदेश दिया। सावधान! इस अचानक बदलाव के साथ ये फैंग के पास गहरे पे के साथ कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी ताकत अब छिपी नहीं थी। सोल पैलेस के इस व्यक्ति ने जब कोई कदम उठाया तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। यदि वह छिपना जारी रखता तो परिणाम भारी हताहत होते। एक गहरी चीख के साथ ब्लेड पर आग की लपटें अचानक ऊपर उठ गईं। उसकी भुजाओं की लहर के साथ नीचे मेपल सिटी की सतह से आग के खंभे अचानक फूट पड़े। अग्निस्तंभ का रंग हरा है और यह अग्निस्तंभ यू किंगलियन की आंतरिक आग के कारण होता है। क्विंगलियन की अर्थ कोर फायर की शक्ति ज्वालामुखी को ट्रिगर करने में सक्षम है, जिससे भयानक प्राकृतिक क्षति हो सकती है और ब्लैक एंगल टेरिटरी में भूमिगत मैग्मा आग की कोई कमी नहीं है। आग के हरे खंभे सतह से बाहर निकल आए। जहां भी वे गुजरे, आग की लपटों से सने सभी खूनी आत्माओं के भ्रामक शरीर लगभग तुरंत जल गए। चीख पुकार की आवाजें आती रहीं, जिससे अनगिनत आत्माएं नष्ट हो गईं। ये फैंग के नियंत्रण में आग के खंभे आग के ड्रैगन की तरह तेजी से फैल गए। धधकते उच्च तापमान ने उन हिंसक खूनी आत्माओं को झकझोर कर रख दिया, लेकिन बात की संख्या बहुत भयानक थी। हताश प्रभाव के तहत अनगिनत आत्माएं शक्तिशाली लोगों से लड़ीं। बैंग ची मेपल सिटी में लड़ाई की आवाजें गूंज रही थीं। आज की लड़ाई सचमुच चौंकाने वाली थी। फेंगे पवेलियन के ताकतवर लोग और कनान अकादमी के बुजुर्ग सभी बहुत मजबूत हैं। लड़ाई की भावना के हमले के तहत उनकी आत्माएं और शरीर चिल्ला उठे। हालांकि जो आत्माएं मारी गईं, वे पलक झपकते ही धूसर ऊर्जा की धारा में बदल गईं, जल्दी ही सिमट गईं और अंततः काले बादल में समा गईं। आत्मा के प्रवेश के कारण काले बादल का उत्पीड़न अधिक तीव्र हो गया। ये स्थिति स्वाभाविक रूप से मजबूत लोगों द्वारा खोजी गई थी। धिक्कार है, लड़ाई की भावना इन आत्माओं के लिए बहुत हानिकारक नहीं है, लेकिन वे अंतहीन हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर वे उन्हें भस्म कर देंगी। इतना ही नहीं, इन बादलों में निहित ऊर्जा और अधिक मजबूत होती जा रही है। यह आत्मा महल का निर्माण बहुत अजीब है। आत्मा शरीर के मारे जाने के बाद गठन मजबूत हो जाएगा।
ये भयंकर आत्माएं रक्षक लियू से जुड़ी हुई लगती हैं। हाँ, अन्य रक्षक एल्डर सुकियान, हिज हाइनेस स्काई और मिस्टर मो के साथ लड़ रहे हैं। वे उनसे जुड़े नहीं हैं। पिछले रक्षक लियू का खून उनके साथ जुड़ा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, ये बुरी आत्माएं पूरी तरह से उसके रक्षक लियू के अवतार हैं और उनकी ताकत उससे ज्यादा कमजोर नहीं है। फिर हम उससे कैसे लड़ सकते हैं? हमें तो बस पीटा जाएगा और दबा दिया जाएगा। अफसोस, सभी ने एक लंबी आह भरी। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि इससे लड़ने के क्या परिणाम होंगे, यानी उन्हें इसकी कीमत खून से चुकानी पड़ेगी। लेकिन अब क्या कोई और विकल्प है? यदि अवतार नष्ट हो जाता है तो रक्षक लियू को निश्चित रूप से गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस अवतार को नष्ट करना निस्संदेह उनके लिए एक मूर्खतापूर्ण सपना है। सौभाग्य से उनके पास दो बुरे आदमी हैं, गोल्ड और सिल्वर, जो मुश्किल से कुछ समय के लिए टिक सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वे एक एक करके मारे जाएंगे। इसलिए वे केवल तब तक टिके रह सकते हैं जब तक कि फैंग गार्जियन लियू को हरा नहीं देते। लेकिन गार्जियन लियू की ताकत दौजों का चरम है, भले ही इतना मजबूत व्यक्ति मंडप का मालिक हो। जीतने की संभावना बहुत कम होगी, बहुत कम। जहां तक मुझे पता है, इतनी बड़ी संरचना बनाने के लिए खपत होने वाली आत्माओं की मात्रा कोई छोटी राशि नहीं है। आमतौर पर सोल पैलेस में बहुत कम लोग इस तरह की संरचना बनाते हैं, क्योंकि संरचना को ढालने के बाद ये हो सकता है उन आत्माओं के समान न हो, समान मूल्य की ओट। लेकिन अब मास्टर फैंग पवेलियन, आपका मूल्य इन भस्म आत्माओं से तुलना करने के लिए पर्याप्त है। इस समय सुकियान, जो बुरे शैतान द्वारा पीटा जा रहा था, ये फैंग को उपदेश दे रहा था। ऐसे शब्दों को सुनकर ये फैंग के चेहरे पर उदासी छा गई और सुकियान को दबाया और पीटा गया और वह अभी भी बात कर रहा था। आत्मा, हे, अधिक से अधिक ऊर्जा के साथ काले बादल को देखकर ये फैंग अजीब तरह से मुस्कुराए। इस मुस्कान ने गार्जियन लियू को चौंका दिया। अब जब चीजें हो गई हैं, पवेलियन मास्टर फैंग अभी भी हंस सकते हैं। मुझे वास्तव में उनकी प्रशंसा करनी होगी। प्रोटेक्टर लियू के व्यंग्य के जवाब में ये फैंग मुस्कुराए और कहा, क्या आपको लगता है कि आपने आज हमें जीत लिया है? यही है ना? हाँ, ये कहना बहुत चापलूसी है कि आप अज्ञानी चूहों का झुंड हैं। आप लोगों ने ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी में घात लगाकर हमला किया और मैं भी आपसे हिसाब चुकाने के लिए ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी में आया था। ये फैंग का चेहरा काला पड़ गया और तुरंत उसने अचानक अपना दाहिना हाथ लहराया और आग की तरह बहते हुए ब्लेड से एक चौंकाने वाली गोली निकली। डॉजिंशी। खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडरबोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। युद्ध के माध्यम से शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 213। लेखक जियो जी 3000 लॉर्ड रेगन, काटना। इस हमले से लड़ने के कौशल में निहित शक्ति को असाधारण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसमें न केवल ये फैंग द्वारा अवशोषित 5 प्रकार की अजीब आग शामिल है, बल्कि कई युद्ध कौशल का आशीर्वाद भी है। जैसे ही स्लैश मारा गया, स्लैश का स्थान 3 विशाल धधकते ड्रैगन में बदल गया था। इन ड्रैगन का आकार बिल्कुल ताइक्सु प्राचीन ड्रैगन जैसा था। हालांकि 3 ड्रैगन हैं, कई काले बर्फ के ड्रैगन के उड़ने और हड्डी की आत्मा की ठंडी आग के कारण बर्फ और आग की शक्ति भी ये फैंग द्वारा जारी की जा सकती है। ये स्वाभाविक रूप से हमले की विस्फोटक शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है और स्लैश में पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल का बोनस भी होता है। ये शक्ति स्वर्ग स्तर की शक्ति के बराबर होती है। 5 प्रकार की लपटों की शक्ति और भी भयावह है। आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक एंगल डोमेन के नीचे मैग्मा दुनिया में स्वर्गीय अग्नि के भगवान द्वारा बनाई गई 5 पहिया अग्नि जीवित विधि को नियंत्रित करके स्वर्ग स्तरीय शक्ति प्राप्त की जा सकती है। 5 प्रकार की विचित्र आग। अब ये फैंग अपने स्लैश घुमाता है और 3 विशाल ड्रैगन स्लैश बनाता है और यही सच है। स्लैश के झूले के नीचे 3 विशाल ड्रैगन अचानक नीचे से निकल रही आग की लपटों में विलीन हो गए। 2 प्रकार की चौंकाने वाली शक्ति, प्रकृति और अजीब आग का सम्मिलन 3000 फ्लेम ड्रैगन स्लैश की शक्ति को और भी भयानक बनाता है। आउच! आग उगलने वाला ड्रैगन उड़ गया और ड्रैगन की दहाड़ चारों ओर गूंज उठी। जहां भी वह गुजरा वहां की आत्माएं जलकर शून्य हो गईं और ऊर्जा का कोई निशान भी नहीं बचा। लगभग तुरंत ही वे आत्मा शरीर हिंसक रूप से कांपने लगे और पीछे हटने का इरादा भी करने लगे। धिक्कार है फैंग, ये देखकर रक्षक लियू क्रोधित हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने जिस संरचना का उपयोग किया था वह ये फैंग की अजीब आग से इतनी नियंत्रित थी। यदि उसे संरचना को तोड़ने की अनुमति दी जाती है तो वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और तब तक उसकी ताकत निश्चित रूप से वापस आ जाएगी। जहां तक वापसी की सीमा का सवाल है, ये बची हुई आत्माओं की संख्या पर निर्भर करता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रोटेक्टर लियू के चेहरे पर मुस्कान काफी समय पहले ही गायब हो चुकी थी। उसकी जगह उस क्रूर हमले ने ले ली थी। काली धुंध से बने विशाल हाथ के निशानों की एक जोड़ी ने ये फैंग पर उत्पीड़न की भारी भावना पैदा कर दी। यदि आप इस छोटे आदमी को चोट पहुंचाना चाहते हैं तो बस मेरे शरीर पर कदम रखें। रक्षक लियू के सामने एक ठंडी आवाज आई और अचानक एक बड़ी लाल रोशनी दिखाई दी। अगर वह रानी मेडुसा नहीं होती तो वह और कौन हो सकती थी? ये फैंग बड़ी संख्या में बुरी आत्माओं को मारने के लिए अपने अजीब अग्निशमन कौशल का उपयोग कर रहा था। वह अपनी ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट है। अगर वह लियू हुफा को हराना चाहता है, जो अब दौजों ताकत के चरम पर है, तो यह अकेले उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन रक्षक लियू ने इस संरचना का उपयोग सभी को मारने के लिए किया। इस मामले में वह संरचना को नष्ट करके उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता है, तो क्यों नहीं? तो ये फैंग का लक्ष्य गार्जियन लियू से हटकर बड़ी संख्या में बुरी आत्माओं पर केंद्रित हो गया है। इतनी बड़ी संख्या में उन सभी को मारने में निश्चित रूप से काफी समय लगेगा, इसलिए दूसरों को कुछ समय के लिए उसका समर्थन करने में मदद करनी होगी। यहाँ दूसरी तरफ के शक्तिशाली लोगों में वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें डूजों के शक्तिशाली लोग कहा जा सकता है। उनके अलावा रानी मेडुसा, काइडाई, सुकियान, मोतियानिक सिंह, गोल्ड और के 2 बुजुर्ग हैं, चांदी और सांप लोग, 7 सांप जहरसील। दुश्मन के पास सोल पैलेस, ओल्ड डेमन, ओल्ड गोस्ट और 22 के 4 डूजों रक्षक हैं। हालांकि उनकी संख्या समान है, लेकिन उनकी ताकत बहुत अलग है। हालांकि यदि आप कुछ समय के लिए रुकना चाहते हैं तो आप अभी भी ऐसा कर सकते हैं ताकि संबंधित प्रतिद्वंदी भी जल्दी से स्विच कर सकें। क्योंकि ये फैंग ने आग के स्तंभ को ट्रिगर करने के लिए अजीब आग का इस्तेमाल किया, मेपल सिटी को आग के समुद्र में बदल दिया और सभी आत्माओं को दबाने के लिए अपने लॉ से लड़ने के कौशल का उपयोग किया। अन्य मजबूत पुरुषों के पास भी दूसरों को मजबूत का विरोध करने में मदद करने का समय था। जहां तक पिछले आत्मादूतों की बात है, वे स्वाभाविक रूप से बहुत पहले काली धुंध में गायब हो गए थे, केवल बर्निंग फ्लेम वैली और तियांशी मैंशन के लोगों को छोड़कर। स्वाभाविक रूप से उन्हें फेंगे पवेलियन, कनान कॉलेज और बाद में थरी एम्परर संप्रदाय और ब्लैक एम्परर संप्रदाय के ताकतवर लोगों ने रोक दिया, जो पहुंचे और फेंगे मंडप में शामिल हो गए। उनमें हाई बोडोंग, सुमेई, यिंगू, टाइबू और अन्य डुआन नेता शामिल थे। इसलिए 2 बुजुर्ग जिन और यिन, फैंग क्यूई और बान लाओ ने एक सोल पैलेस रक्षक के खिलाफ लड़ाई लड़ी और स्नैक जनजाति के शक्तिशाली योद्धाओं ने जियाक सिंह और फामा के खिलाफ एक सोल पैलेस रक्षक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मोतियानिक सिंह ने अभी भी बाईजी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जबकि सुकियान को अभी भी पुराने राक्षस द्वारा हिंसक रूप से पीटा गया था। सौभाग्य से कनान अकादमी के अन्य बुजुर्गों ने संरचनाओं का इस्तेमाल किया और कुछ समय तक विरोध कर सकते थे। काइडाई ने सोल पैलेस से पृथ्वी स्तर के रक्षक मो के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हालांकि उसे दबा दिया गया था, लेकिन वह सांप लोगों की कई गुप्त तकनीकों पर भरोसा करके उसे निपटने में सक्षम था। रानी मेडुसा का प्रतिद्वंदी स्वाभाविक रूप से रक्षक मो से रक्षक लियू में स्थानांतरित हो गया। छोटे सांप लोग वास्तव में इस रक्षक को रोकना चाहते हैं, वे वास्तव में मौत की तलाश में हैं। हाँ, सोल पैलेस के कमीने, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि तुम आज क्या करने में सक्षम हो। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 300 रानी घायल हो गई। सोल पैलेस में संरक्षकों को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। स्वर्ग, पृथ्वी, काला और पीला। उनमें से स्वर्ग स्तर के संरक्षक 7 सितारा से 9 सितारा डोजोंग हैं। जहां तक पृथ्वी स्तर के रक्षक की बात है, ये 5 सितारा डोजोंग से 7 सितारा डोजोंग की ताकत है। एक पृथ्वी स्तर के रक्षक के रूप में मो प्रोटेक्टर की ताकत भयानक है। जैसे ही काइडाई ने उसके साथ लड़ाई की, वह पहले से ही जानती थी कि उसका उससे कोई मुकाबला नहीं था। रक्षक मो इतना मजबूत है, जो दर्शाता है कि रक्षक लियू कितना भयानक है। 9 स्टार डोजोंग के शिखर पर, यहां तक कि रानी मेडुसा को भी सिर दर्द होता है। रानी मेडुसा के पास पहले 2 आत्मा महल संरक्षक थे जो उसे दबा रहे थे, लेकिन अब वह एक में बदल गई है, लेकिन दबाव और भी अधिक हो गया है। कई लड़ाइयों के बाद वह छोटा स्काई निगलने वाला अजगर पूरी तरह से एक दूसरे के साथ हो गए थे। हालांकि उसकी आत्मा भी बेवजह छोटे आकाश निगलने वाले अजगर द्वारा निगली जा रही थी, लेकिन इसे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि ज्यादा समय नहीं बीता था। इसके विपरीत यह इसे इस शरीर के लिए अधिक अनुकूल बनाता है, जिससे इसकी ताकत पहले से भी अधिक मजबूत हो जाती है। शक्तिशाली रक्षक लियू का सामना करते हुए रानी मेडुसा ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और इस क्षण अचानक अपना असली रूप प्रकट कर दिया।
दहाड़, तेज दहाड़ के साथ मेपल सिटी के ऊपर आसमान में एक विशाल और रंगीन अजगर दिखाई दिया। उसी समय शक्तिशाली सांप की पूंछ रक्षक लियू की ओर बढ़ी। यदि मनुष्य की शक्ति की तुलना वॉरक्राफ्ट से की जाती है तो ये बहुत पीछे है। शीर्ष वॉरक्राफ्ट रंगीन आकाश खाने वाले पायथन का उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ तक कि रक्षक लियू को भी इस समय बचकर भागना पड़ा क्योंकि तेज हवा रक्षक लियू के शरीर को पार कर गई थी। आसमान में छाई काली धुंध सांप की पूंछ से दो हिस्सों में बन गई और रक्षक लियू का शरीर उजागर हो गया। हालांकि अगले ही पल अजीब काली धुंध फिर से घनीभूत हो गई और अपनी मूल स्थिति में लौट आई। काली धुंध मूल रूप से अनगिनत आत्माओं से बनी है और गठन के आशीर्वाद से ये और भी अजीब और असाधारण है। जाना, जैसे ही गार्जियन लियू की कर्कश आवाज गूंजी, आकाश के शीर्ष पर आत्मा का जाल तेजी से बढ़ा और जहरीले सांपों की तरह आत्मा की जंजीरें रानी मेडुसा की ओर बढ़ी। जैसे ही एक ठंडी खर्राटे की आवाज आई, रंगीन आकाश निगलने वाले अजगर का विशाल सांप शरीर हवा में नाचने लगा और बाकी छवियों में बदल गया। आफ्टरमेथ बेहद खास है क्योंकि आफ्टरमेथ दिखाई देने के बाद ये जल्दी से नष्ट नहीं हुआ बल्कि तेजी से जम गया और असली जहरीले सांप दिखाई दिए। जैसे ही जहरीला सांप ठोस हुआ, उसने अपनी पूंछ चटकी और उस जंजीर की ओर उड़ गया जो उसकी ओर गोली चला रही थी। हिस हो, सांप की फुसफुसाहट और आत्मा के चहचहाने की अजीब आवाजें आपस में जुड़ी हुई थी, लेकिन कोई विस्फोट की आवाज नहीं थी। इसके बजाय ऐसे दृश्य थे जिनसे रानी मेडुसा ठंडे पसीने में डूब गई। मैंने देखा कि जब उसने जिस जहरीले सांप को गोली मारी थी, वह आत्मा के ताले से टकरा गया। उन आत्मा के ताले ने अजीब तरह से दिशा बदल दी और फिर जहरीले सांप को बंद कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे नियंत्रित किया और टाला, जंजीर जीवित लग रही थी जिसने सांप के पूरे शरीर को बंद कर दिया, जिससे वह बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। ये देखकर रानी मेडुसा बिल्कुल भी नहीं घबराई बल्कि उसकी सांप जैसी आंखों में एक भयंकर दृष्टि चमक उठी। बैंग, दबे हुए विस्फोट के तहत आत्मा लॉक के नियंत्रण में जहरीले सांपों का विस्फोट हुआ। अनगिनत जहरीले रक्त ने मूल रक्त आत्मा श्रृंखला को एक अजीब हरे रंग में रंग दिया। इस समय सभी दुष्ट आत्मा श्रृंखलाएं जिन्होंने अभी जहरीले सांपों को बांधा था, एक तीखी चीख निकल गई। सिर्फ इसलिए कि सांप का जहर कोई साधारण सांप का जहर नहीं है बल्कि एक शक्तिशाली जहर है जो आत्मा को जहर दे सकता है। लियू हवा ने भौहें चढ़ा दी और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। जब उसने रानी मेडुसा को इतनी शक्तिशाली युद्ध क्षमता के साथ देखा तो उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव झलक गया। बागी की आस्तीन लहराई गई और घनी काली धुंध ने अचानक सभी दिशाओं से रंगीन आकाश निगलने वाले अजगर को ढक लिया और आकाश में छाई काली धुंध में गड़गड़ाहट चमक उठी। आत्मा के ताले अजीब सी ठंडी रोशनी से जगमगा उठे और जैसे ही बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी, आत्मा के ताले वज्र सांप की तरह अचानक सभी दिशाओं में काली धुंध से बाहर निकल आए। इस समय गार्जियन लियू ने अंततः सोल पैलेस के स्वर्ग स्तरीय संरक्षक के रूप में अपनी असली ताकत का खुलासा किया। उनका प्रमुख वास्तव में वज्र विशेषता लड़ाई की भावना थी। वज्र विशेषता युद्ध कौशल की आक्रमण शक्ति अन्य विशेषताओं की तुलना में बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि अग्नि विशेषताएं भी अपनी धार नहीं खो सकती हैं। बेशक अगर प्रतिद्वंदी के पास एक अजीब आग है तो वह इसे बता सकता है, लेकिन वर्तमान रंगीन आकाश निगलने वाले अजगर के पास गड़गड़ाहट विशेषता हमले का विरोध करने का कोई साधन नहीं है। उसकी अपनी ताकत रक्षक लियू से बहुत अलग है। उसकी ठंडी काया के साथ वह गड़गड़ाहट विशेषता वाली लड़ाई की भावना के खिलाफ और भी अधिक सहमत है। रानी मेडुसा को तुरंत समझ आ गया कि इस आघात का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं है। सांप की आंखों में जो दिखाई देता है वह युवक है जिसने अनगिनत बुरी आत्माओं को नष्ट करने के लिए अजीब आग का इस्तेमाल किया और भयानक चीजें नहीं की। विशाल सांप की पुतलियां क्रिस्टल आंसुओं के साथ चमक उठी और धुंध जैसे सपने में सांप की पुतलियां फिर से उन संकीर्ण और सुंदर आंखों में बदल गईं। एक राक्षस का मूल शरीर इस समय एक मानव शरीर में बहाल हो गया था। आकर्षक आकृति और ठंडा चेहरा एक अलग तरह की शारीरिक भावना पैदा करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन सोल पैलेस जैसे संरक्षकों के लिए वे पहले से ही बुरे लोग हैं और उनके पास महिलाओं के बारे में कोई विचार नहीं है। इससे गार्जियन लियू भी पीछे नहीं हटे। रानी मेडुसा के हाथ तेजी से बदल गए और अजीब हंसने एक पल में पूरे हो गए। उस पल अभूतपूर्व जानलेवा इरादे से दो खूबसूरत आंखें चमक उठी। उस उत्तम और नाजुक शरीर के बाहर दावदाव की मजबूत लड़ाई की भावना ने आसपास के स्थान को विकृत कर दिया। मनाना, उस समय रानी मेडुसा के शरीर से ज्वालामुखी विस्फोट की तरह एक शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी। नंगी आंखों से दिखाई देने वाला एक रंगीन विशालकाय सांप जो 8 पंखों वाले काले सांप सम्राट से दोगुना बड़ा है, अचानक आकाश में दिखाई देता है। रंगीन सांप पर 7 प्रकार की रोशनी के कारण आसपास का काला कोहरा दूर हो गया। हालांकि जैसे ही वह दिखाई दिया, गार्जियन लियू द्वारा डाली गई चाप श्रृंखला ने विशाल सांप को कसकर बांध दिया था। अचानक हुए परिवर्तन ने सभी शक्तिशाली लोगों को चौंका दिया। ये फैंग ने भी इसे महसूस किया। ये देखकर कि रानी मेडुसा नुकसान में थी, ये फैंग अपने दिल में चिल्लाया कि यह अच्छा नहीं था और उसने रानी मेडुसा की दिशा में तेजी से गोली चला दी। जैसे ही बिजली की गर्जना गूंजी, चीखें सुनी जा सकती थी। ये रानी मेडुसा की चीख नहीं थी बल्कि आत्मा के ताले में बंद बुरी आत्मा थी। एक आत्मिक शरीर के रूप में दुष्ट आत्मा स्वाभाविक रूप से अजीब आग और गड़गड़ाहट की शक्तिशाली ऊर्जा से डरती है, जिसमें सभी आत्मिक शरीरों को नष्ट करने की क्षमता होती है। इसलिए रक्षक लियू ने गड़गड़ाहट का इस्तेमाल किया और इन आत्मा निकायों को कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे स्वाभाविक रूप से उन्हें अकल्पनीय यातना का सामना करना पड़ा। इस तरह की यातना भयावह है और किसी भी समय टूट सकती है। इस वजह से ये आत्माएं गार्जियन लियू द्वारा लगाई गई ऊर्जा को और भी भयानक बनाने पर जोर देती हैं। अनगिनत वज्रपातों से प्रभावित होकर विशाल रंगीन सांप के शरीर ने फेफड़ों को तोड़ने वाली चीख निकाली। धतेरी की, ये देखकर ये फैंग ने जल्दी से आग का ब्लेड लहराया और एक ज्वाला बवंडर ने गार्जियन लियू पर हमला किया। हालांकि इससे पहले कि वह हमला कर पाता, उसे अन्य आत्मा तालों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। ये देखकर ये फैंग निराश दिखे। रक्षक लियू की ताकत वास्तव में भयानक थी। मैं आत्माओं को अलग करना जानता हूं, लेकिन अब तुम और भी कमजोर हो। जी। रक्षक लियू ने सांप के शरीर के नीचे कमजोर और नाजुक शरीर पर नजर डाली और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। अध्याय 301 एक महत्वपूर्ण क्षण, 1000 प्रेत जहर झरने। आत्मा के ताले से बंद रंगीन आकाश निगलने वाला अजगर मेडुसा द्वारा अलग किया गया आत्मा शरीर है। गड़गड़ाहट की शक्ति से बमबारी होने के कारण रानी मेडुसा के लाल होठों ने तुरंत लाल रंग का संकेत दिया। उसकी खूबसूरत आंखें ठंडक से भर गईं, लेकिन उसने प्रतिरोध नहीं छोड़ा। उसने तेजी से अपनी बाहें लहराईं और हाथों के निशान बनाए, जिससे जंजीरों से बंधा हुआ विशाल सांप फिर से छटपटाने लगा। उग्र प्रतिरोध ने वास्तव में कई बार जंजीरों को तोड़ दिया और रक्षक लियू ये देखकर हैरान रह गए। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि एक महिला जो डॉजों के शुरुआती चरण में थी, उसमें इतनी ऊर्जा हो सकती है। बिना किसी हिचकिचाहट के रक्षक लियू अचानक प्रकट हुए। काले लबादे के नीचे उनका चेहरा ठंडक से भरा था और उन्होंने अपना दाहिना हाथ फिर से उठाया। आकाश में काला कोहरा गड़गड़ाहट की अनगिनत किरणों के साथ चमक उठा। जैसे ही गड़गड़ाहट हुई, मैंने देखा कि जबरदस्त गड़गड़ाहट वाले सांप जंजीरों से निर्देशित हुए और रानी मेडुसा पर फिर से बमबारी की। गधे, ये फैंग ने रानी मेडुसा पर गिरी बिजली की चमक को देखा, गुस्से से चिल्लाया और रानी मेडुसा के पास दिखाई दी। उसके हाथ में मौजूद लंबा चाकू अनगिनत जंजीरों को काटते हुए नीचे गिर गया। हालांकि लियू के मुंह के कोने से क्रूरता का संकेत निकला। ये रक्षक आपका इंतजार कर रहा है। जी। अजीब हंसी के बीच रक्षक लियू फैंग के सामने प्रकट हुए। उनकी दाहिनी मुट्ठी अचानक बाहर निकल गई और शक्तिशाली ऊर्जा एक विशाल काली मुट्ठी में बदल गई। यह महसूस करते हुए चाकू से विरोध करना पूरी तरह से असंभव था। ये फैंग ने तुरंत अपने बाएं हाथ का उपयोग हथेली की सील बनाने के लिए किया। समुद्र को ढकने वाली सील। डॉजिंशी खोज फैन फिक्शन। पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीड बोर्ड, होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लक्वाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा रणनीति, जियोयान पंगु हो गया है। अध्याय 214। लेखक जी। प्राचीन सम्राट की मोहर के दूसरे रूप के रूप में इसके हमले की तीव्रता स्वाभाविक रूप से भयानक है, लेकिन इसका प्रतिद्वंदी रक्षक लियू है। दोनों के बीच ताकत का अंतर बेहद स्पष्ट था। जल्दबाजी में विरोध करने के बाद समुद्र को ढकने वाली सील भी अचानक उस मुक्के से टूट गई। बैंग, दबी हुई आवाज में ये फैंग का शरीर अचानक उड़ गया। पीएफएफ, खून बह निकला और यह स्पष्ट था कि ये फैंग गंभीर रूप से घायल हो गया था। ये फैंग भी बहुत प्रसिद्ध है। गार्जियन लियू ने रानी मेडुसा को क्यों नहीं मारा, इसका कारण उसे लुभाना है। लेकिन अगर वह ये जानता था तो भी ये फैंग रानी मेडुसा की उपेक्षा नहीं कर सकता था और अपनी महिला की रक्षा नहीं कर सकता था, तो मर क्यों नहीं सकता। खून की धुंध ने हवा को लाल रंग में रंग दिया और ये फैंग के सफेद कपड़ों पर पहले से ही बड़ी मात्रा में खून दिखाई दे रहा था। ये फैंग, ये देखते हुए कि ये फैंग खुद को बचाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई थी, रानी मेडुसा ने एक तेज पे दिया और उसके शरीर में लड़ने की भावना अचानक जारी हो गई।
इस समय उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसका सार और खून तुरंत जल गया। तेज गति के कारण चेन अचानक खुल गई और लाल बत्ती एक सुंदर चाप में बदल गई और तेजी से ये फैंग के शरीर को पकड़ लिया। लेकिन उनका आगमन लंबे समय से गार्जियन लियू की गणना का हिस्सा था। एक स्वर्गीय अभिभावक के रूप में गार्जियन लियू न केवल ताकत में मजबूत थे बल्कि सटीक गणना में भी थे। तुम मरने वाले हो और फिर भी मुझे चूम रहे हो। यही तुम्हारी असफलता का कारण है। काली धुंध ने एक अजीब चाप खींचा और रानी मेडुसा और ये फैंग के पीछे आ गई। पीछे से आ रहे खतरे को महसूस करते हुए रानी मेडुसा शून्य में चली गई और तेजी से भाग गई। आप पहले से ही अपनी लड़ाई के अंत पर हैं, लेकिन आप अभी भी भागना चाहते हैं। मेरे लिए नरक में जाओ। संरक्षक लियू की अजीब हंसी पीछे से आई, जिससे रानी मेडुसा घबरा गई और फिर उसने उस छोटे लड़के को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया, जिसे एक बार फिर उसके द्वारा संरक्षित किया गया था। पीएफएफ ऐसी खतरनाक स्थिति में रानी मेडुसा ने एक मुस्कान दिखाई जो ये फैंग ने लंबे समय से नहीं देखी थी और उसने कहा, छोटे गैंगस्टर, चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाओ, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी अपनी सुरक्षा के लिए मेरी जरूरत है। उनकी रक्षा करें। रानी मेडुसा के शब्दों ने अचानक ये फैंग को चौंका दिया। वह जानता था कि यह मूर्ख रानी क्या करने वाली है। इससे पहले कि वह उसे रोक पाता, रानी मेडुसा ने क्रूरतापूर्वक उसके शरीर को बाहर फेंक दिया। और बस स्थिति नीचे फैंग के मंडप की दिशा में थी। ये फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने गार्जियन लियू के काले पंजे को रानी मेडुसा के आकर्षक शरीर को चीरते हुए देखा। जी, जीवन और मृत्यु के बीच विभाजन। चिंता मत करो, जल्द ही आपकी बारी होगी। भयंकर लाल आंखों के नीचे रक्षक लियू के पंजे रानी मेडुसा के नाजुक शरीर तक पहुंच गए थे और उसने एक अजीब सी मुस्कान दिखाई जैसे कि जीत आने वाली थी। कियान, जो ध्वनि प्रकट हुई वह कल्पना के अनुरूप शरीर फाड़ने की चीख नहीं थी, बल्कि सोने और लोहे के टकराने की ध्वनि थी। यदि आप रानी बहन को मारना चाहते हैं तो आप एक बुरे राक्षस योग्य नहीं हैं। ठंडी चीख के तहत रक्षक लियू के सामने एक सुंदर आकृति दिखाई दी। इस महिला ने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसकी त्वचा जैसी गोरी थी, उसका चेहरा नाजुक और फुर्तीला था। उसने एक लंबी छड़ी पकड़ रखी थी। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे और वह स्वर्ग से आई परी की तरह लग रही थी। आप कौन हैं? मेरे सोल पैलेस को कुछ भी करने से रोकना कोई बुद्धिमानी भरा कदम नहीं है। अपनी आंखें सिकोड़कर और अपने सामने खूबसूरत महिला को देखते हुए रक्षक लियू ने उदास होकर कहा, हजार काल्पनिक जहर के फव्वारे। प्रोटेक्टर लियू का उत्तर कोई शब्द नहीं था, बल्कि परी जैसी महिला के शरीर से निकलने वाली अनगिनत जहरीली और चिपचिपी ग्रे रोशनी थी। ऐसा जहर देखकर प्रोटेक्टर लियू को भी पीछे हटना पड़ा। वह वास्तव में बहुत ताकतवर था, लेकिन सामने वाली महिला भी बहुत ताकतवर थी। हालांकि उसकी खेती रानी मेडुसा जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने जो जहर फैलाया वह उसे भयभीत करने के लिए काफी था। भले ही प्रोटेक्टर लियू एक शीर्ष डोजोंग विशेषज्ञ है, वह अभी भी डोजोंग क्षेत्र में है। एक डोजोंग साथी के रूप में वह अनिवार्य रूप से उन लोगों द्वारा फैलाए गए जहर से डरेगा जो डोजोंग क्षेत्र में मजबूत हैं। धिक्कार है, ये शक्तिशाली डोजोंग आदमी कहां से आया? रक्षक लियू और अन्य लोगों ने पहले ही यहां के बदलावों को देख लिया था, लेकिन सवा घंटे से भी कम समय में लड़ाई की स्थिति तेजी से बदल गई। इस महिला की उपस्थिति ने सोल पैलेस, बर्निंग फ्लेम वैली और तियान स्नैक मैंशन में सभी को भयभीत कर दिया। उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि यह महिला असाधारण थी। यहां तक कि रक्षक लियू को भी बाहर निकाले गए जहर से बचना पड़ा, जिससे पता चलता है कि उसकी ताकत कितनी भयानक है। ऐसी महिला की शक्ति किसी को भी सिर दर्द देने के लिए काफी है। अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना होगा कि आप उसके जहर को न छुएं। सोल पैलेस की तुलना में कनान कॉलेज के बुजुर्ग और भी अधिक भ्रमित थे कि यह महिला कहां से आई। ऐसा लगता है कि यह उनके पक्ष का समर्थन कर रहा है, तो उन्होंने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? कुछ लोग हैरान थे, जबकि अन्य बहुत आश्चर्यचकित थे, क्योंकि फेंगे मंडप में कई लोग इस लड़की को जानते थे। डिप्टी पवेलियन मास्टर, क्या ये वरिष्ठ फेंगे पवेलियन से भी है? सुमेई ने उस महिला की ओर देखा जो उससे भी अधिक सुंदर थी और उत्सुकता से पूछा। ये सुनकर हेबोडोंग ने एक चंचल मुस्कान बिखेरी और कहा, बिल्कुल, लेकिन अगर आप मुझे वरिष्ठ कहते हैं तो मुझे लगता है कि उसे यह बहुत पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वह उनमें पवेलियन मास्टर के समान है। जैसे ही ये शब्द सामने आए, उसके आसपास के सभी लोग चौंक गए। क्या ये डोजोंग ताकतवर एक लड़की है? उपस्थित सभी लोग फैंगे की उम्र अच्छी तरह से जानते थे, अन्यथा वे उसे राक्षस नहीं कहते, लेकिन फैंगे है, वह बहुत रहस्यमय है। तो फिर ये लड़की इस उम्र में डोजोंग दायरे में कैसे पहुंच गई? उनके लिए एक धोखेबाज को देखना काफी चौंकाने वाला होता है और अब दूसरे को देखना उन्हें दुखी करने के लिए काफी है। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पिछले कुछ दशकों या सैकड़ों वर्षों में खुद को कुत्तों के रूप में विकसित किया हो? जहर, यह इनान जहर शरीर है। अच्छी तरह से सूचित सुकियान का दिमाग अचानक चमक उठा और उसने परी जैसी महिला को अविश्वास से देखा और सदमे में कहा, अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 302 स्काई पॉइजन गर्ल छोटी मेडिकल परी। जब सुकियान ने आपातकालीन जहर शरीर शब्द कहा तो हर कोई चौंक गया। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपदा जहरीला शरीर बहुत भयानक है। अगर ऐसा जहरीला शरीर टूट जाता है तो एक मजबूत दोहुआंग योद्धा भी पूरे मेपल शहर को मार सकता है। एक मजबूत डोजोंग व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। एक जहरीले शरीर वाला एक मजबूत डोजोंग व्यक्ति तब भी लड़ सकता है जब वह अपने से कई गुना अधिक मजबूत व्यक्ति का सामना कर रहा हो, सिर्फ इसलिए कि उसके शरीर पर जहर बहुत बुरा है। ठीक उसी तरह जैसे वर्तमान रक्षक लियू भी इससे बहुत डरते हैं। वह स्काई पॉइजन गर्ल है। इनान पॉइजन बॉडी का मालिक स्वाभाविक रूप से कोई और नहीं बल्कि इज़ुमो साम्राज्य के पॉइजन संप्रदाय का स्वामी स्काई पॉइजन गर्ल छोटी चिकित्सा परी है। पॉइजन बॉडी, पॉइजन सूट और इज़ुमो साम्राज्य की कई जहर तकनीकों के साथ लिटिल मेडिकल इमोर्टल की ताकत स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ गई और उसने थोड़े समय में पूरे इज़ुमो साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। ज़िबियान के पतन के कारण उसे किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। उसने अपनी ताकत से कई दोहुआंग जहर मास्टर्स को वश में कर लिया। छोटी मेडिकल परी, उसकी लंबी और खूबसूरत आंखें उस सफेद आकृति को घूर रही थी जिसने हमले को रोक दिया था और उसके लाल होंठ धीरे से उठे और वह धीरे से बोली। रानी मेडुसा को स्वाभाविक रूप से छोटी मेडिकल परी की पहचान पता थी, हालांकि वह उस समय कोमा में थी। वह ये भी जानती थी कि जागने के बाद छोटे आकाश निकलने वाले अजगर के साथ क्या हुआ था। सिस्टर मेडुसा, क्या आप ठीक हैं? छोटी मेडिकल परी ने रानी मेडुसा की ओर देखा और धीरे से पूछा। कोई बात नहीं। हालांकि दोनों महिलाएं पहली बार मिली, लेकिन वे उतनी अपरिचित नहीं थी जितनी कल्पना की गई थी, लेकिन बहुत करीब महसूस हुई। किसी के लिए ये बहुत ज्यादा और आनंददायक नहीं है, बहुत अच्छा है। स्काई पॉइजन गर्ल, तुम यहाँ क्यों हो? लिटिल मेडिकल इमोर्टल की पहचान स्वाभाविक रूप से सोल पैलेस के लोगों को पता थी। उन्होंने इज़ुमो साम्राज्य के इस नए राक्षस को भी देखा था, लेकिन ये फैंग के रिश्ते के कारण उनके पास किसी और चीज की देखभाल करने का समय नहीं था। इसलिए वे लिटिल मेडिकल फेरी के संपर्क में कभी नहीं आए थे। लिटिल मेडिकल फेरी की तुलना में ये स्पष्ट था कि उस समय ज़िबियान नियंत्रण के लिए अधिक उपयुक्त थे। मैं भाई फैंगे की बहन हूँ, इसलिए निश्चित रूप से मैं यहाँ रहूंगी। उसके सुंदर चेहरे पर बर्फीली ठंडक थी और छोटी मेडिकल परी की खूबसूरत आंखें भयंकर रूप से चमक रही थी। क्या क्या तुम उसके हो? हाँ, मैं उसका हूँ। प्रोटेक्टर लियू के आश्चर्यचकित प्रश्न का सामना करते हुए छोटी मेडिकल परी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। ये फैंग, तारांकन अद्भुत। हाँ, मैं देख रहा हूँ, आपने इसे बहुत पहले डिजाइन किया है। चतुर अभिभावक लियू को भी इस समय एहसास हुआ कि छोटी मेडिकल परी यहाँ दिखाई दे सकती है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा योजना बनाई गई थी। तो उसका पिछला लक्ष्य क्या था? भाई फैंग, ये दानव ज्वाला घाटी और स्वर्गीय सांप हवेली पर विजय प्राप्त कर ली गई है और सभी शिष्यों को कैद कर लिया गया है। जैसे कि वह समझ गया हो कि रक्षक लियू क्या सोच रहा था, छोटी मेडिकल परी ने नीचे ये फैंग को देखा और कहा, क्या मेरी दानव ज्वाला घाटी चली गई है? उफ, घाटी की रखवाली करने वाले केवल दो बुजुर्ग हैं, वे उनके विरोधी कैसे हो सकते हैं? मेरी स्वर्गीय नाग हवेली का उल्लंघन कैसे हो सकता है? ये सही है, मेरे हेवनली स्नैक मैंशन का पता ब्लैक कॉर्नर टेरिटरी में नहीं है। डेमन फ्लेम वैली और तियान स्नैक मैंशन के लोग ये सुनकर हैरान रह गए। हालांकि अगले ही पल उन्हें छोटी मेडिकल परी की बात पर विश्वास करना पड़ा। मैंने छोटे डॉक्टर को अपनी जेट बुझा लहराते हुए देखा और मेपल सिटी के चारों ओर आकाश में 10 से अधिक लोग तेजी से दौड़ पड़े। इन लोगों की ताकत वास्तव में लड़ने वाले सम्राट थे। इतने सारे शक्तिशाली डुहुआंग योद्धाओं के अचानक आगमन ने लोगों को ठंडी हवा की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। ये कैसे संभव है? उनके पास अभी भी इतने सारे शक्तिशाली डुहुआंग योद्धा कैसे हैं? नहीं, देखो, वह नीदरलैंड संप्रदाय का गुरु है, वह म्यूकिंग संप्रदाय का गुरु है।
वे यहाँ एक साथ क्यों आए? क्या आपको अभी भी इसके बारे में सोचने की जरूरत है? बेशक इस अवधि के दौरान जहर संप्रदाय ने उन्हें अपने अधीन कर लिया। ऐसा लगता है खाली स्काई स्नैक हवेली नष्ट हो गई होगी। पवेलियन मास्टर को देखें, कई डुहुआन योद्धा आकाश से उड़ गए और तुरंत हवा में ये फैंग की दिशा में झुक गए। अच्छा, ये फैंग ने मुस्कुराते हुए गार्जियन लियू की ओर देखा, उसके मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और तुरंत एक कदम के साथ वह फिर से आकाश में दिखाई दिया। तुम वास्तव में दिखावा कर रहे हो। रक्षक लियू ने जब देखा कि ये फैंग को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई तो वह चिल्ला उठे। दिखावा कर रहा हूं? मैं तुम्हारे जैसे बुरे आदमी के सामने दिखावा करने की जहमत भी नहीं उठाता। ये सच है कि ये फैंग अभी घायल हुआ था, लेकिन उसका शरीर बहुत बुरा है। भले ही उस पर रक्षक लियू द्वारा हमला किया गया हो, वह इस अवधि में काफी हद तक ठीक हो सकता है। अब तुमसे हिसाब किताब करने का समय आ गया है। ये फैंग की आंखों में एक भयंकर रूप चमक गया और ये फैंग के पूरे शरीर पर एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी और फिर उसका पूरा शरीर इस सुनहरी रोशनी में लिपट गया, जैसे कि एक सुनहरा शरीर स्थापित किया जा रहा हो। उसके हाथ में जलता हुआ ब्लेड पूरे आकाश में फैल गया और जिस बिंदु पर ब्लेड का इशारा हुआ, एक गुस्से भरी चीख शून्य में गूंज उठी। फैंग के मंडप के ताकतवर लोग आदेश का पालन करते हैं और इन राक्षसों को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सुनामी की तरह चीखें सभी दिशाओं में दौड़ गईं। इस समय दूर आकाश से अनगिनत काली परछाइयां इस दिशा में चली गईं। वह दानव ज्वाला घाटी से आ रहा था। लिटिल मेडिकल फेरी के सभी अधीनस्थ, अनगिनत जहर स्वामी और कई शक्तिशाली लोग, जिन पर उत्तर पश्चिमी महाद्वीप पर विजय प्राप्त की गई थी। ऐसी भयानक लाइनअप लोगों को डराने के लिए काफी है। अंधेरा एक काले बादल की तरह है और यहाँ तक कि रक्षक लियू और अन्य लोगों के चेहरे पर भी डर है। धिक्कार है फैंग, ये तो क्या हुआ अगर आप में से अधिक लोग हैं? जितने अधिक लोग होंगे इस रक्षक के लिए उतना ही अधिक फायदेमंद होगा। जी जी जी। अजीब सी मुस्कुराहट ने उन ताकतवर लोगों के दिलों को काम दिया जो सोल पैलेस के थे। वे इतने विकृत और अजीब थे कि यह कहना असंभव था कि वे उनसे डरते नहीं थे। अब चाहे कितने भी लोग हों, सोल पैलेस का नाम ही लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से कांपने के लिए काफी है। डॉजिंशी। खोज, फैन फिक्शन, पूर्ण प्रशंसक कथा, धारावाहिक फैनफिक, लीडरबोर्ड। होम ग्रेटर दैन फैन फिक्शन ग्रेटर दैन डूपो, स्टॉप स्ट्रेटेजी मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है। लड़ाई शुरुआत में मेडुसा, जियोयान लकवाग्रस्त है, अध्याय 215। लेखक, जियो जी जी जी। जी जी, फैंग, ये क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमने तुम्हारे कार्यों के बारे में कुछ भी नोटिस नहीं किया? इस समय रक्षक मो, जो कई डाई से लड़ रहा था, मुस्कुराया और कहा, आपको सच बताने के लिए डेमन फ्लेम वैली की हरकतें लंबे समय से हमारी नजरों में हैं, बस एक झटके में आप सभी को प्रभावित करने के लिए। इतनी सारी शक्तिशाली आत्माओं के साथ भले ही हम इस बार महल में लौट आएं, हमें निश्चित रूप से पृथ्वी स्तर के धर्म रक्षकों के स्तर पर पदोन्नत किया जाएगा। जी जी। ये बहुत छोटा है, लेआउट बहुत छोटा है। यह मत भूलो कि यहाँ अभी भी दू संप्रदाय के कुछ मजबूत लोग हैं और हमारे फैंग पवेलियन मास्टर भी यहाँ हैं। फैंग पवेलियन के मास्टर के पास 5 प्रकार की अजीब आग होती है। हालांकि हम ऐसे राक्षस के अस्तित्व के प्रति उदासीन हैं, कबीले में किमियागर निश्चित रूप से लाट टपकाएंगे। हमें केवल उसकी आत्मा की जरूरत है। मुझे लगता है कि उसमें खजानों की कोई कमी नहीं होगी। हा हा। सोल पैलेस के कई अभिभावकों ने इस समय अपना पिछला डर बदल दिया और जोर जोर से हंसने लगे। कार्रवाई करने से पहले भी वह सोच रहा था कि लूट का माल कैसे बांटा जाए। इस तरह की छूट ने स्वाभाविक रूप से फैंग के मंडप में मजबूत लोगों को परेशान कर दिया। आप बहुत काल्पनिक हैं। इन बेशर्म सोल पैलेस रक्षकों को देखकर ये फैंग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और तिरस्कार के साथ कहा, वास्तव में सोल पैलेस झुंझुनू में नंबर 1 ताकत है और इसकी कोई भी कार्रवाई स्वाभाविक रूप से आपकी नजरों से बच नहीं पाएगी, लेकिन आप बहुत अहंकारी हैं। आप इतने अहंकारी हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कुछ चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि आप जाने और केवल आप ही जानते हैं। इसे करें। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 303, कुटिल ज़ियाओबाई और क्रोधित दबाईबाई। ये फैंग की तेज चीख के तहत रानी मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर अचानक बाहर आए और गार्जियन लियू पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए। दो महिलाओं के भीषण संयुक्त हमलों के तहत रक्षक लियू ने भी जल्दबाजी में विरोध किया। अभिभावक लियू को छोटी चिकित्सा परी के जहर का सावधानी से इलाज करना पड़ा और रानी मेडुसा के सीलिंग पावर सहित कई गुप्त कौशल ने उसे पीछे हटना और उसे एक निश्चित दूरी बनाए रखना पड़ा। दो महिलाओं के हमले से प्रोटेक्टर लियू की तरफ से थोड़े समय के लिए कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन इस समय दूसरी तरफ एक अविश्वसनीय दृश्य हुआ। जैसे ही ये फैंग की आवाज गिरी, किंग लिन, जिसे संरक्षित किया गया था, अचानक 8 पंखों वाले काले सांप सम्राट की सवारी करते हुए बाईजी के सामने आ गया। 8 पंखों वाला काला सांप सम्राट एक छठे स्तर का राक्षस है जो 3 फूलों वाले हरे सांप के नियंत्रण में है। वह स्वाभाविक रूप से किंग लिन का पालतू बन गया है। लेकिन इस समय डुहुआन की ताकत वाला राक्षस बाईजी के सामने डूजों की ताकत के साथ कैसे आ सकता है? बाईजी के प्रतिद्वंदी काले सम्राट संप्रदाय के पूर्व नेता मोतियानिक सिंह हैं। बाईजी की ताकत की तुलना में मोतियानिक सिंह थोड़ा कमतर है। हालांकि 5 सितारा डॉजों और 4 सितारा डॉजों के बीच एक सितारा का अंतर है। डॉजों के दायरे में उनके बीच एक बड़ा अंतर है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि बाईजी के पास अजीब और अप्रत्याशित युद्ध कौशल भी हैं। इसलिए मोतियानिक सिंह का शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया था। मोतियानिक सिंह की तुलना में बाईजी भी बहुत शर्मिंदा थी। असली सफेद कपड़े बहुत सारी गंदगी से ढक गए और यहाँ तक कि लहराते बाल भी गंदे हो गए और उसका नाजुक चेहरा गंभीरता से भर गया। सफेद पंजा, 8 पंखों वाले काले सांप सम्राट को अपनी सुंदर आंखों से भागते हुए देखकर बाईजी की आंखों में हल्का रंग चमक उठा और फिर वह किंग लिन पर ठंडी आवाज में चिल्लाई, छोटे आदमी, मेरी स्वर्गीय सर्प हवेली के लोगों को नियंत्रित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कृपया व्हाइट फैंग को छोड़ दो। रखना। इस समय किंग लिन के बगल में शून्य पेगासस जानवर और नेदरवर्ल्ड येलो टाइगर किंग भी दिखाई दिए। तीनों राक्षसों ने नीचे की जमीन को अंधेरे में ढक दिया। वॉरक्राफ्ट किंग द्वारा लाई गई उत्पीड़न की भावना लोगों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि बाईजी ने इस समय अपना रंग नहीं बदला, क्योंकि उसके लिए ये लोग थोड़ी बड़ी चीटियों का एक समूह मात्र थे। दबाई, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास 2 दबाई हैं तुम मेरी मालकिन को धमका सकती हो। बाईजी के कानों में एक बहुत ही राज सी लेकिन गंदे शब्दों से भरा हुआ शब्द आया, जिसने उसे ध्वनि के स्रोत की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। मालकिन, क्या यह आप हैं? माँ, ओह दबाई, क्या तुम नहीं जानती कि तुम और माँ एक साथ बात नहीं कर सकते? सौभाग्य से किसी ने भी मास्टर नसाबी को व्यक्तिगत रूप से नहीं डांटा, अन्यथा मेरी मासूमियत बहुत पहले ही खो गई होती। बाईजी की खूबसूरत आंखों ने बर्फ सफेद शरीर से ढके विशाल घोड़े को देखा, जिसके पंख चमक रहे थे और फिर उसकी आंखें नीचे की ओर बढ़ने से खुद को रोक नहीं सकी। तुरंत उसका चेहरा लाल हो गया। ये स्वाभाविक रूप से शर्म के कारण नहीं, बल्कि शर्मिंदगी के कारण और इससे भी अधिक गुस्से के कारण होता है। सिर्फ इसलिए कि मेरे सामने वाला घोड़ा मुझे बहुत गंदी नजर से देखता था और बस सीधा था। ये फैंग के घोड़े ज़ियाओबाई के अलावा और कौन ऐसे अश्लील शब्द बोलने में सक्षम हो सकता है? जैसा कि कहा जाता है, पालतू वही है जो मालिक है, लेकिन एक पालतू जानवर के रूप में ज़ियाओबाई अपने मालिक के फैंग की तुलना में अधिक सीधी है। जब ये चल सकता है तो ये कभी भावनाओं के बारे में बात नहीं करेगा। अरे, छोटे सफेद घोड़े ने अपने खुरों को लात मारी, अपना सिर उठाया और बाईजी पर गर्व से चिल्लाया। बोल्ड व्हाइट स्नेक ने वास्तव में बाई की कई मालकिनों की हत्या के लिए सोल पैलेस के साथ साजिश रची। ये फैंग, कैरेट कैरेट तारांकन कई, ये छोटा लड़का सचमुच मेरा दिल और भी अधिक जीत रहा है। बालू, ज़ियाओबाई ने एक लंबी आह भरी और फिर गुस्से से चिल्लाई। दा बाई बाई, बेन बाई बाई एक नजर में बता सकती है कि आप इंसान नहीं हैं। यदि आप अपनी पहचान जानते हैं तो आप जल्दी से अपने असली रूप में आ सकते हैं और पकड़े जा सकते हैं। अन्यथा सीधे हमला करने के लिए बेन बाई बाई को दोष न दें। आप, बाईजी की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं। ज़ियाओबाई इतनी गुस्से में थी कि उसकी भुजाएं कांपने लगी और उसने गुस्से से विशाल घोड़े के शरीर की ओर इशारा किया और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि कैसे खंडन किया जाए। हो ज़ियाओबाई, क्या ये ठीक है अगर तुम सीधे जाओ? किंग लिन ने अपनी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखें झपकाईं और चिंतित होकर उसे याद दिलाया। ठीक है, बिल्कुल, एक घोड़े के रूप में ऐसे नौसिखिया को कोई झिझक कैसे हो सकती है? लेकिन मुझे अंदर से बहुत कड़वाहट महसूस हो रही थी। यह मालकिन अभी भी कुछ ज्यादा ही पवित्र थी। अफसोस सारी पीड़ा व्यर्थ थी। धिक्कार है सफेद घोड़े, मैं तुम्हें आज काट डालूंगा और सांपों को खिला दूंगा। बाईजी गुस्से में थी। ज़ियाओबाई के शब्दों से अचानक चिढ़ गई और ज़ियाओबाई को मारने के लिए अपने हाथ में तेज तलवार घुमाई। आप कह रहे हैं कि आप बड़ा सफेद सांप बेन बाई बाई को काटना चाहते हैं?
वास्तव में आपको इसे काटने की जरूरत नहीं है। बेन बाई बाई इसे आपके सांप को खिला सकती है। चिड़ी हुई बाई जी को अपनी ओर दौड़ते हुए महसूस करते हुए छोटे सफेद घोड़े की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसने कहा, अरे बकवास, ये बहुत डरावना है। सांप ने घोड़े को मार डाला। आओ जानवर, मदद करो। मदद की पुकार के बाद जियो बाई तुरंत डर गई और उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उसका शरीर भ्रामक रूप से उछला और सीधे मोतियानिक सिंह के पीछे दिखाई दिया। मोतियानिक सिंह, लानत, ओ ओ, मेरी बात सुनो, धन्यवाद। ये स्पष्ट रूप से लॉर्ड फैंग पवेलियन का पालतू जानवर है। ये घोड़ा इतना सस्ता क्यों है? बाई जी की पहचान जियो बाई द्वारा उजागर की गई, जिससे मोतियानिक सिंह को भी आश्चर्य हुआ। ये पता चला कि हेवनली स्नैक मैंशन का मालिक वास्तव में एक राक्षस था। नहीं, मुझे ऐसा कहना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका शरीर सांप लोगों के समान है और यह भी एक सांप के आकार का राक्षस है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी ताकत और युद्ध कौशल इतने अजीब हैं कि वह इसका विरोध भी नहीं कर सकती। रूपांतरित 7वें स्तर का राक्षस उसी स्तर के शक्तिशाली राक्षसों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व यूनियन का एमेथिस्ट विंगलान किंग से कोई मुकाबला नहीं था। यहाँ तक कि हान फैंग भी एमेथिस्ट विंगलान किंग से बहुत डरता था। अगर उस समय हाई जिन्यान की उपस्थिति नहीं होती तो उसे कोई भरोसा नहीं होता कि वह उसका प्रतिद्वंदी हो सकता है। वॉरक्राफ्ट इंसानों से अलग है। इसमें जन्मजात क्षमताएं होती हैं। सीलिंग तकनीक गुप्त तकनीकों में से एक है। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि इस गुप्त तकनीक का अभ्यास भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 3 प्रमुख वॉरक्राफ्ट परिवारों में से एक नाइन नेदरवर्ल्ड पायथन परिवार स्वर्गीय स्तर की शक्ति तक पहुंचने सील करने की क्षमता रखता है। मिस्टर मो, आप पहले रुकें। मैं सही समय का इंतजार करूंगा और रुकूंगा। 70 साल से अधिक उम्र के एक बूढ़े आदमी के पीछे एक विशाल जीप छिपा हुआ है। ये दृश्य बहुत मजेदार है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि घोड़ा सांप जितना शक्तिशाली नहीं है। मोतियानिक सिंह का इस सस्ते घोड़े से कोई लेना देना नहीं था। उसे एक मजबूत पृष्ठभूमि की इजाजत कौन दे सकता था? बिना किसी हिचकिचाहट के मोतियानिक सिंह बाईजी से मिलने के लिए चले गए, लेकिन बाईजी इस समय पहले से ही क्रोधित थी और उनकी ताकत बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। राजसी लड़ाई की भावना जारी की गई और जादुई जानवर की शक्ति से मोतियानिक सिंह को एक झटके में वापस गिरा दिया गया। वह इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? जैसे ही मोतियानिक सिंह पीछे हटे, उन्होंने अपनी छाती ढक ली और उनके मुंह के कोने से चमकदार लाल रंग की एक झलक निकली। ये स्पष्ट था कि वह इस समय भी बाईजी के हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैं इतनी थक गई हूं कि यह व्यर्थ हो गया। ये लड़की बहुत भयंकर है। वह बड़ी मालकिन से अलग नहीं है। इस समय जियो बाई को समझ आया कि उसने किस तरह के अस्तित्व को उकसाया था। ये बाईजी रानी मेडुसा से भी अधिक मजबूत थी। हटाओ, जियो जियाओ बाई, जल्दी आओ। उसका शरीर अचानक से खुल गया। जियाओ बाई ने फिर से अंतरिक्ष छलांग लगाई, लेकिन इस बार वह सफेद पंखों वाले काले सांप सम्राट के पीछे कूद गया। सफेद फैंग, सिग्मा ए, जियाओ जियाओ बाई, क्या यह इस सम्राट के बारे में बात कर रहा है? अल्पविराम 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 अल्पविराम। अध्याय 304 किंगलिन की नजर में आपकी हवेली इतनी अराजकता में है। 8 पंखों वाला काला सांप राजा बिल्कुल वही छोटा सफेद है जिसे शून्य में सफेद घोड़ा कहता है। आखिरकार उसका नाम जियो बाई था और बाईजी को उसकी राजसी छवि के कारण जियो बाई द्वारा दा बाई बाई उपनाम दिया गया था। दा बाई बाई और जियाओ बाई दोनों हैं, इसलिए जब 8 पंखों वाले काले सांप राजा की बात आती है तो वह केवल छोटा हो सकता है। जियाओ बाई नाम 100 फीट लंबे विशाल राक्षस को संदर्भित करने के लिए इतना उचित है। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, 8 पंखों वाला काला सांप सम्राट भी दंग रह गया। उसका नाम बाईया था और वह बहन बाईजी का छोटा भाई था। वह इतना बचकाना नाम कैसे इस्तेमाल कर सकता था? ये शून्य पेगासस जानवर बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है। उसे स्वाभाविक रूप से एहसास हुआ कि सिस्टर बाईजी के साथ उसका रिश्ता सामान्य था, इसलिए उसने मुझे नेतृत्व करने दिया। ऐसा लगता है कि यह घोड़ा कल्पना से कहीं अधिक चतुर है। ये वास्तव में फैंग का घोड़ा है। यह उतना सरल नहीं है जितना लगता है। बाईजी और बाईया दोनों का उपनाम बाई है और वे दोनों राक्षस हैं। यदि वे कहते हैं कि कोई रिश्ता नहीं है तो कौन विश्वास कर सकता है? इसके अलावा बाईया वॉरक्राफ्ट पर्वत के 4 पूर्व राजाओं में से एक है। यदि इसे वश में किया जाता है तो एक मजबूत डोजोंग मास्टर भी निश्चित रूप से बहुत परेशानी का कारण बनेगा। लेकिन एमेथिस्ट विंगलान किंग और अन्य राक्षसों के अनुसार 8 पंखों वाले ब्लैक स्नैक किंग को बिना किसी हलचल के ले जाया गया। ये स्वाभाविक रूप से बेहद अजीब है। वर्तमान जांच के साथ ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि बाईजी और बाईया के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। जैसे ही जियो बाई ने प्रतिक्रिया की, उसने तुरंत वाई फैंग को बाहर धकेल दिया। भले ही वाई फैंग अब जियो क्विंगलिन का पालतू जानवर था, मेरा मानना है कि बाईजी उसे कभी नहीं मारेगी। तथ्य बिल्कुल वैसा ही है जैसा जियो बाई ने अनुमान लगाया था। जब वाई फैंग ने जियो बाई को अपने पीछे महसूस किया तो उसे पता चला कि वह एक अच्छी ढाल थी। अगले ही पल जियो बाई की साजिश के तहत किंगलिन ने निर्णायक रूप से बाई को बाईजी को रोकने का आदेश जारी किया। ठीक इसी वजह से बाईजी की गति धीमी हो गई और बाईया के सामने देखते ही उसके नाजुक और सुंदर चेहरे पर एक उदासी छा गई। हालांकि ये दुखद रूप एक पल में गायब हो गया, लेकिन ध्यान देने वाले कुछ लोगों ने इसे पूरी तरह से पकड़ लिया। हिस हिनहिनाने की आवाज में बाईं हाथ तेजी से बाईजी की ओर दौड़ी। बाईजी की ताकत के साथ डुहुआन के शिखर पर वह स्वाभाविक रूप से उसे एक पल में मार सकता था, लेकिन उसने तलवार वापस रख दी और अपने हाथ में फूल की हथेली से वाई फैंग के शरीर को थप्पड़ मार दिया। ये देखकर जियाओ बाई और अन्य लोगों को स्वाभाविक रूप से सब कुछ समझ में आ गया। बाईजी ने भी जियाओ बाई पर जमकर हमला किया। जियाओ बाई केवल 6ठे स्तर के राक्षसों के बीच राक्षस है और इसकी क्षमताओं को 7वें स्तर के शीर्ष राक्षसों के लिए भी हासिल करना मुश्किल है। वह क्षमता स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष शक्ति के एक अंश को नियंत्रित करने की है। ऐसी राक्षस की क्षमता शून्य में गिरने से पहले अमरता के दायरे तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। जियाओ बाई ने पहले भी कई बार अंतरिक्ष की शक्ति का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार उन्होंने आखिरी बार इसका इस्तेमाल किया। विशाल शुद्ध सफेद पंख लहराते हुए जियाओ बाई और किंगलिन के शरीर अंतरिक्ष की विकृति के दौरान हवा से गायब हो गए, जिससे बेहद खूबसूरत बाईजी क्रोधित हो गई। वह राजसी 7वें स्तर की सुपर राक्षस स्वर्गीय सांप हवेली की मालिक 6ठे स्तर के टट्टू द्वारा एक के बाद एक छेड़ी जा रही थी और विभिन्न तरीकों से उकसाया जा रहा था। यह जमीन पर गिराए जाने जैसा था। वह एक खूबसूरत और मजबूत महिला थी, लेकिन वह इतनी गुस्से में थी कि जियो बाई ने अपना दिमाग खो दिया और जियो बाई के निर्देशन में